माय मौसी कोई नो है सी ते यहाँ तोर ध्यान लगा रही भाई एवन जो सौंपे ना ते नहीं होता अब शाम के कई अबे एडी माने एकर काम जवाबदारी सब जरा जाओ इन्हें कोई भी आदमी भाई के भागवत नहीं सुनना थोड़ा सेवा करना है। हां वही तरह से पूछ ले भाई अब तो गौरी गणेशा अंबिकाभ्यां नमो नमः। जल रख दो मंदाकिन्या सुयदवारि सर्व पापहरं कल्पितं देव स्नानार्थाय गौरी गणेशाय समर्पयामि। पुष्पाक्षराय ओम अक्षतासुरदेवं रक्षं सौभाग्यं सुखवर्णं सुदं कामजयं च सिंदूरं समर्पयामि। गौरी गणेश विधि करावन्तुं से यजमानस्यकं दुरिते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन नमुखं जलं नैवेद्याय समर्पयामि। श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमो। ओम हरि ओम वनस्पतिरजोदभूतो गन्धारयो गन्धोत्तममाग्रय सर्वदेवानां धूपोयां समर्पयामि। प्रेम सरोगजानंद स्वामी की जय। कलश में जल छिड़को। ओम सर्वांगे हरिचंदनम गंधे समुक्तावरे गोमित्रो परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि। ओम कलशस्तमुखे विष्णु कन्नम कुशोदो साग्राम सर्वे सप्तदीपा वसुन्धभाज्यं सुखवर्धनं सुभदं कामचयं च सिन्दूरं समर्पयामि। सूर्यसौरमन्दिरोच्च पदवी सन्मङ्गलं बुधं गुरो शुक्रं शनिराहुकेतवेऽहं सर्वे नो ग्रहशान्तिकरा भवन्तु। नाभ्यामादिदन्तरिक्षगुंसनो यौ समरवरदतः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्थः लोकान् कल्पयन्नः षोडशमासिकानि। ॐ हरि ओम गंगे जयमुने गोदावरी सरस्वती देवावती पूर्णं समर्पयामि। ॐ च गौरी पदमासद्यायं समर्पयामि। सप्तजिह्वार्पितां श्रीजन्मपापसारं देवपत्रं तत्सं शिवार्पणं। भगवान के स्नान चल जल छिड़क दो। ओम हरि ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलस्मिन् अग्निर्ज्योतिर्सूर्यो ज्योतिर्सूर्यो ज्योतिर्स्वाहा दीप ज्योति हरतु मे पापम् ओजदीपं नमस्तुते। अखंड दीप पूजनार्थाय पूजनं संकल्प समर्पयामि। प्रेम सरो श्री अखंड दीप की जय। राधा मैया की जय। पानी खाली नहीं है तो बात छोड़ो नहीं। देखो मैं 16 साल का वहाँ पे 3 लाख दे रहे हैं। लगा हाथ ही से मीडिया हो गया है।
कृष्णानाथाय अनगं विश्वधारं विश्वाञ्जं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च पूजनार्थाय श्रीविष्णवे प्रभविष्णवे नमः समर्पयामि मन्दाकिन्यासुयद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवविष्णानाभं प्रतिगृहां सत्यनारायणाभ्यां देवविष्णानं समर्पयामि ॐ नमः ये माता रानी यहाँ बड़े अंदर हेलो कारूप में आते थोड़े जान में हो अच्छा ठीक नानमुन थोड़े बड़े जान चूड़ी मानो कर चल ऊपर ढेर दे हो गया टोपी दे लो ॐ श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धारयो नामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय महेशद्युम्नाय बुद्धाय नमः शङ्करसनाय च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम रमणाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं यं लक्ष्मीकान्तं कमलम् उद्यतकोटिदिवाकरफलितं शङ्खगदा पङ्कजं वरबालाविभूषितं श्वेतहारकुण्डलधरं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः नमश्च महिमातो जायाश्च पुरुषा जय आगे या पापरतरित्या शूटिंग करत ते का देवाय गो ब्रह्मन्नहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मन्नहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः तबोर नहीं जलत आगे काम के कारण नो ये आगे जहाँ देखते तब नहीं देते इसमें वाला तो है इसमें वाला मिला ले अब हम जरा थकावट जल से नहीं वाले ना उनका किसी नहीं चला वो वाला मिला है हाँ तो वो जगह पीछे जल से होगी हाँ आज तो नाम से आगे એમાં તો આગે જ નહીં है कोकन नहीं पूजा कर नहीं जत्केश पर होत नहीं वत्केश पर जाबे पहले मत नाम पे हैं काहे देख कोकन नहीं चला है ना कोयला से ना लाइट करना मोर कहना है जरा पहले पूजा से जल्द जाना चाहिए
Thank
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्वामिनी जन्म जन्म मुझे दीजियो वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु सगुर नाम बपुएक। तिनके भगवंदन करूं तो नाशक विघ्न अनेक। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, भक्त आप सभी भक्तों का मैं इस व्यास मंत्र से वंदना करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज ग्राम कया बांधा बहुत ही पावन हो गया, पवित्र हो गया। और ये जीवन में हम सब के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है, क्योंकि यह ग्राम कया बांधा में आज ग्राम वृंदावन बना। जैसे जैसे भगवान ने लीला किया वैसे वैसे उनका नाम भी होता गया। वृंदावन धाम हम कहते हैं जहाँ पर भगवान स्वयं बसे हुए हैं, जहाँ पर अवतार लिए। भगवान नारायण जी वृंदावन धाम में है ना। वृंदावन है, माता तुलसी है। जहाँ पर पहले जंगल बन गया था तुलसी माता का पेड़ से, वृक्षों से गिरा हुआ था, इसलिए वहां का नाम पड़ गया वृंदावन। और जैसे जैसे भगवान ने लीला किया, गौचारण किए, गौ को चराया तो गौ चराने वाले हो गए, गोपाल हो गए, सबके दुख को हरे तो गोविंद हो गए। तो भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं भगवान। तो आज ग्राम में बसे हुए, घर में बसे हुए और स्थान में बसे हुए सभी देवों का मैं व्यास मंत्र से वंदना करता हूँ। अपना स्थान ग्रहण करें। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम कल चर्चा कर रहे थे कि एक भक्त के ऊपर जब अत्याचार बढ़ गया, भगवान से सहा नहीं गया, तो भगवान तो असलियत में शांत के अवतार है ना, शांत और प्रेम के अवतार है। लेकिन जब भक्तों के ऊपर विपदा आन पड़ती है, उस समय भगवान सबसे ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। तो इसलिए कल नरसिंह के रूप में भगवान ने अवतार लिया और नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद के रक्षा किया। भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उनके पेट को फाड़ करके उनका उद्धार कर दिया। यहाँ पर भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके देखते रहे, कांपते रहे। जितने भी देवी देवता है सब ऊपर से देखते रहे, हाथ जोड़कर वंदना करते रहे। और तभी सब ब्रह्मा, शिव, माता लक्ष्मी वहां पर आकर इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। कौन सा रूप का? नर और सिंह का। ना तो वो नर है, ना तो सिंह है, दोनों का रूप लिए हुए भगवान। क्योंकि भगवान ने अपना सृष्टि रचा है ना, कहना कि ब्रह्मा आपके सृष्टि से मैं मत मरूं। तो भगवान जानते हैं कि किसी सृष्टि से मरेंगे, तो मैं खुद सृष्टि बनाऊंगा। किसके लिए बनाए? भक्त के लिए। जब भक्तों के ऊपर आती है तो भगवान को कुछ भी करना पड़ जाता है, उसको भगवान पलट देते हैं। कर्म में जो लिखा रहता है उसको भगवान मिटा देते हैं, और ये सामर्थ्य भगवान में ही है। तो आज भगवान नारायण जी तत्साधुमन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा सुविघ्न ध्यान सदग्रहात् हेत्वा आत्मपातं विहमन्नकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत्।
सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठ में पड़कर सदा दुख को भोगते हैं। ऐसा ही प्राणी को यही समझता हूँ कि वो नारायण में चरणों में आ जाए और श्री नारायण के चरणों में आकर के भगवान की वंदना करे। हे महाराज परीक्षित, भगवान नारायण जी ने जो नरसिंह का अवतार लिया वो कहाँ पर लिया है? पंजाब में। पंजाब में है मुल्तान शहर, है ना, वहां पर उन्होंने अवतार लिया। इसलिए वहां पंजाब के लोग क्या बोलते हैं? अपने नाम के आगे सिंह लगा देते हैं। पंजाबी लोग सिंह लगाते हैं ना, तो नरसिंह ने वही अवतार लिया। इस कारण उस दिन से सभी लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं मुल्तान शहर में। आज माता लक्ष्मी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, जा करके क्रोध को शांत करा भगवान का। उसको मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं है, इतना आवेग में है। तो माता लक्ष्मी डर गई कि मैं उनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि उनका रूप जो है बहुत ही उग्र है ना, शांत, सौम्य और उग्रता। तो आज ब्रह्मा ने कहा कि जिसके लिए आज नारायण आए हैं धरती पर, है ना, वही जाकर शांत करा सकते हैं। ऐसे कहकर किसको भेजा गया? भक्त प्रहलाद को। और भक्त प्रहलाद गए भगवान के पास, और भगवान नारायण जी ने जिस प्रकार एक गाय से बछड़ा मिलता है ना, गाय बछड़ा देता है, वैसे ही उसको चाटने लग जाता है। उसी प्रकार वात्सल्य भावना से भगवान नारायण जी अपने जीभ से भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। ये भगवान की कृपा, भगवत कृपा। आज हमको वात्सल्य भाव मिला, प्रेम मिला, पुचकार रहे भगवान। और आज देखो भगवान भक्त के लिए क्षमा मांग रहे हैं। खुद क्षमा कौन मांगते हैं? हम मांगते हैं। सब भक्त मांगते हैं भगवान से क्षमा, लेकिन आज एक भक्त से भगवान क्षमा मांग रहे हैं कि भक्त प्रहलाद, मुझे बहुत देरी हो गई आने में, मुझे क्षमा करना। जब ये क्षमा मांग रहे हैं तो आज भक्त प्रहलाद उनको प्रणाम किए। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में भक्त को के मान को कभी गिरने नहीं देते। तब जब भक्त यदि अटूट विश्वास के साथ, अटूट श्रद्धा और प्रेम लगाकर भगवान को पूजे, तो भक्त का मान भगवान और बढ़ा देते हैं। इसलिए भगवान नारायण जी भक्तों के वश में है, भगत के वश में है भगवान। तब जब आप अटूट श्रद्धा से प्रेम करो तब, क्योंकि भगवान दिखावा को नहीं भाते, यदि भजना ही है भगवान को तो शुरू से लेकर अंतिम तक भगवान को याद करते रहो। इसलिए कान्हा को याद करो, एक फरियाद करो, कान्हा को याद करो, एक फरियाद करो, अपने द्वार बुलाने ओ कान्हा, अपने द्वार बुलाने ओ कान्हा। कान्हा को याद करो, एक फरियाद करो, कान्हा को याद करो, एक फरियाद करो, अपने द्वार बुलाने ओ कान्हा, बिगड़े काम बनाने ओ कान्हा। से निकल तेरा
मुझ पर है छाया, प्रभु तुम्हें कृपा मुझ पे बरसाया, मुझ पे बरसाया। तेरा ही नाम बोलो तेरे ही चरणों में अब, तेरे ही नाम बोलो तेरे ही चरणों में अब, तेरे चरणों में डूब जाओ ओम हरे श्याम, तेरे चरणों में डूब जाओ ओम हरे श्याम, तेरे चरणों में डूब जाओ ओम हरे श्याम, तेरे चरणों में। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज भक्त प्रहलाद को भगवान नारायण जी ने प्रेम करना शुरू कर दिया और उन्हीं से आज भगवान सौम्य हो गए। ओम शांत आकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्व आधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम। आप शांत के अवतार हैं। आज भगवान नारायण जी से भक्त ने कहा कि मेरे पिताजी को तार दो, तो भगवान ने कहा मैंने सर्वप्रथम तुम्हारे पिता को ही तार दिया है ना, उसका उद्धार स्पर्श करते ही हो गया। जिसको मैंने स्पर्श कर दिया कि मानो उसका उद्धार ऐसे ही हो जाता है। उनसे कहा कि तुम कुछ वरदान मांगो, तो कहे कि मुझे कुछ वरदान, मेरी शरीर में मेरे मन में कोई इच्छा ही ना हो, है ना, संसार का ये सब कुछ वस्तु है, मेरे शरीर में मन में कोई इच्छा प्रकट ना हो, ये वरदान मुझे आप दो। आज इस बालक के उस वचन को सुनकर भगवान तृप्त हो गए कि ऐसा बालक जो है जिसको संसार से कोई कामना नहीं है, ऐसे बालक को मैं सदा अपने चरणों में वास देता हूं और पाताल लोक के राजा बना दिया। भानु छटा नद नील सुहाग जो पीत पीतांबर अंगन की, रसिया रस राज सखी छवि कैसे कहूँ रघु की। दीन दयाल यशोमति नंदन हे नंदन ऋष भानु जी, बांसुरी वालो हे जगदीश गोवर्धन, आप मेरे हृदय में पधारो। बांस महारा सही सब काठन में अधम करू, सो माधव प्रिय कंद उस पर लकड़ कछू नहीं। ऐसा क्या बोले कि जिसको दुनिया ठुकरा देती है उनको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। संसार में भगवान की कृपा से ही हम जन्म लेकर आते हैं और अंतिम में जब हम सबका कर्म क्षय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है इस संसार में, वैसे ही हम भगवान के चरणों में जाकर फिर वास करते हैं। उसी प्रकार तो यहाँ बताया गया कि बांस है ना, ये क्या है, रसहीन है, इसमें रस नहीं है। शास्त्रों में बताया गया कि जिस दिन बांस में फूल आ जाए तो समझना कि अकाल पड़ना निश्चित है। इसमें बांस का फूल आ जाए तो अकाल पड़ना निश्चित है। बांस को जलाया नहीं जाता, बांस में वासना होता है, उस वासना को तोड़ करके मनुष्य जो है संसार रूपी वासना को तोड़कर बांस की तरह भगवान में वो सम्मिलित हो जाता है। इसलिए भगवान तो जिसको कहना कि जिसको कोई धारण नहीं कर सकते उनको भगवान धारण करते हैं, और भगवान ने बांसुरी के रूप में उनको धारण कर लिया। बोलो बांसुरी वादन भगवान की जय। आज प्रहलाद को ने विष्णु की भक्ति की, इसमें नौधा भक्ति का बताया गया। श्रवण कीर्तन, नाम लेना, पूजा करना, वंदन करना, दास्य भाव, दास्य मतलब उनके ओर समर्पण होना, पाद सेवन, आत्मनिवेदन और मनन करना, यह है नौधा भक्ति। इसी नौधा भक्ति को प्राप्त करके भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है ना, नौधा भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाया है। और कब आपका जीवन सफल होगा महाराज? जब नौधा भक्ति के द्वारा आप भगवान को रिझा ले, तभी आपका जीवन सफल होगा। हम सब की आंखों में संसार की बातें भरी रहती है, संसार को देखते रहते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन हमसे कम होता है। इसलिए संसार की बातों को छोड़ दो, संसार की माया को त्याग दो
और इस आंख से भगवान का दर्शन करो, क्योंकि जब आंख खराब हो गया तो फिर पूरा सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जो पाप अंदर प्रवेश करता है हम सबके इसी आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। इसलिए यदि आपको भगवान की भक्ति करनी है तो अपनी दृष्टि को अच्छा बनाना होगा। नाम स्मरण के बारे में बताया कि नाम के स्मरण करने से जो पाप है वो भी भस्म हो जाता है। जिस प्रकार देखिए एक वैश्या थी, गणिका वैश्या है ना, नाम का जो महात्मा उसको मैं आप सबको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक गणिका वैश्या थी जो एक गांव में रहती थी। उसी गांव में गुरु महाराज का आगमन हुआ और जब गुरु महाराज का आगमन हुआ तो वहां के सब लोग इकट्ठा हो गए कि हमारे गांव में गुरुदेव आए हुए हैं तो हम लोग भी है ना गुरु दीक्षा ले लेते हैं। तो जो जगह कान नहीं फुका है ना तेरा कहे जाते निगुड़ा बोले जाते हैं। ये कान नहीं फुका है तेरा का बोलते निगुड़ा है ना। और कुछ तीर्थ कर थे, दान कर थे तो ओकर हाथ से वो लगा नहीं और पुण्य के प्राप्त नहीं हुआ अगर दान का ही निरंतर ही गुरु के निर्माण नहीं हुआ है ना, शिक्षा प्राप्त नहीं करे। तो इसी कारण ग्राम के लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए महाराज जी के पास पहुंचे। बहुत भीड़ लग गया तो वहां के जो गणिका वैश्य थी उसने भी कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखती हूँ मैं भी जाकर कोई आया है क्या बेचने वाला आया है। जब वो गई तो देखा कि वहां पर एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। वो आज किस लिए आए हैं, सबको गुरु दीक्षा देने के लिए। और गुरु दीक्षा लेने के लिए आए हैं तो मैं भी गुरु दीक्षा ले लेती हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा, इच्छा प्रकट किया। जैसे कि हम लोग भी अब सत्संग हो रहा है गांव में तो जो गांव के लोग हम लोग को भी लगता है कि गांव में भक्ति हो रहा है तो हम भी जाकर भगवान की भक्ति सुन लेते हैं। ऐसे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सब है ना। गंगा को भगीरथ महाराज ने लाया लेकिन संसार के लोग जाकर के गंगा में स्नान करते हैं। उसी प्रकार आज कयाबांगा में हमारे श्री घसियाराम यादव परिवार, उनके भाई खेमराम और उनके पूरे परिवार ने ये बात सोचा कि हमें ज्ञान गंगा को अपने घर में स्थापना करवाना है। तो ये बहाना बन गया, लाने वाले तो कोई और है लेकिन उसमें गंगा में नहाने वाले आप सब फायदा और पुण्य को प्राप्त कर रहे हो। तो उसी में उनको लगा कि आज मुझे भी क्या करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए। मैंने जीवन भर अधर्म किया, पाप कर्म किया, तो अब मुझे मेरे जीवन को बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए। तब सभी लोगों ने देखा तो कहे कि महाराज जी ये जो स्त्री आई है इनको आप गुरु दीक्षा मत देना, क्योंकि ये स्त्री का कर्म गलत है ना, ये स्त्री का कर्म अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप गुरु दक्षिणा मत देना। गुरु महाराज जी को बता दिए ऐसे, तो महाराज जी पीछे हटने लगे कि ऐसे कर्म करने वाली स्त्री को मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता। तो बहाना बनाने लगे। जब स्त्री गणिका वैश्य आई और बोली कि महाराज मैं भी आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ, तो महाराज जी ने टाल दिया कि आपका जो कान है ना वो मैं बाद में फूंक दूंगा। एक काम करो, यदि तुम है ना बहाना बना करके एक तोता को दिया, यदि तुम इस तोते को राम नाम बुलवा दोगी तो मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे दूंगा, है ना, गुरु दीक्षा प्राप्त करवा दूंगा। महाराज ने तो उस तोते को ऐसे ही दिया था ताकि ये मुझसे दूर हो जाए, लेकिन उसने अपने अंदर ले लिया उस बात को कि कैसे भी करके मैं इस तोते को राम बुलवा कर ही रहूंगी। निश्चय संकल्प कर लिया, है ना। कहना कि अटल से अटल यदि हम संकल्प करें कि हमें ये कार्य करना है तो कार्य को हम कर सकते हैं, लेकिन मन में आ गया अरे ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, तो आपने पहले ही सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपसे वो काम होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस तोते को ले जाओ, जिस दिन ये तोता राम बोल देगा उस दिन मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे दूंगा। ऐसे बात को
सही ले लिया और सही लेकर के वो चली गई। जा करके रोज सोती थी तब, उठती थी तब बोल सुहा राम ऐसा बुलवाती थी लकड़ी के तोते को। तो लकड़ी का है ना, तो कहां से बोलेंगे। लेकिन दृढ़ संकल्प हो तो मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं, मतलब जड़ को भी चेतन बना देते हैं। भगवान का अनुग्रह हो जाए तो जड़ है अगर वो भी चलने लग जाता है। भगवान का सत्ता ऐसा है ना। ध्यान से सुनो आप लोग। गणिका वैसे रोज बोलते थे, खाते समय बोलते थे बोल सुवराम। अब उसका काम बन गया, सोते उठते बैठते जागते बोल सुवराम। तो राम राम कह करके उनका जो मुख है शुद्ध हो गया, उनका पूरा शरीर पवित्र हो गया राम राम बोल करके। और एक दिन वो सुहा बोल पड़ा राम। जैसे वो सुहा राम बोले वैसे ही वो गणिका वैश्या दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंची और बोले कि गुरुदेव आप मेरे घर चलिए, कृपा करिए। कहे कि मैं क्यों घर चलूं, जो आपने सुहा दिया था मुझे उन्होंने बोल दिया है राम। आपने कहा था ना कि राम जिस दिन बोलेंगे उस दिन आप मुझे बुलाना, मैं आपको उसी दिन गुरु दीक्षा दूंगा। तो आज गुरुदेव महाराज को विश्वास नहीं हुआ। अरे कैसे वो लकड़ी का तोता राम बोलेगा, अरे गुरुदेव आप चलिए तो सही। आज जैसे ही वहां घर में पहुंचे और गणिका वैश्य ने कहा कि बोल सुहा राम, तो वो सुहा बोल पड़ा राम। क्या बोले, है ना। राम जैसे ही बोले वैसे ही महाराज का ज्ञान का चक्षु खुल गया और कहे कि हे देवी मैं आपको अब सगुन समझ रहा था, लेकिन आपने तो जो कार्य मैं नहीं कर सका उसको आपने करके दिखा दिया। तो ये क्या है, भगवान की भक्ति नित्य क्रिया कर्म। यदि जीवन में नित्य क्रिया कर्म किया जाए, रोज आप संकल्प ले लो कि कोई भी हालत में एक दिन भी ऐसा मेरा दिन मत जाए जिसमें मुझसे मेरे मुख से नाम ना निकले, है ना। तो कौन कौन है, चलो रोज जो नाम लेते होंगे भगवान का एक दिन भी ना भूले। कौन कौन है हाथ उठा, एक दिन भी ना भूले। ताली बजाइए इनके लिए, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री राम का नाम लेने करके उनका मन भी शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया। जिस कर्म को करते थे उसको त्याग दिया और सीधे वो भगवान के मार्ग पर आ गए। और भगवान नारायण जी के चरणों उन्होंने सबसे पहले तो गुरु दीक्षा लिया, है ना। तो यहाँ क्या बताया गया कि गुरु दीक्षा लिए बगैर जो भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, है ना, ये सब निष्फल हो जाता है। शवहस्ते भोजनम, शवहस्ते भोजनम किसको कहा गया। मरने के बाद तो एक शव होता है, लेकिन एक शव जीते जी भी होता है ना। कौन है वो, जो भगवान का दर्शन नहीं करता, जो भगवान का पूजा नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो सत्य कर्म नहीं करता, गुरु देव माता पिता की सेवा नहीं करता, है ना, ये व्यक्ति जीते जी शव बताया गया। इसके हाथ से कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ना तो उसके मुख को देखना चाहिए। समझ गए ना। जो ऐसे कर्म नहीं करते उनके हाथों से पानी भी नहीं पिया जा सकता। शव, इसको जीते जी कहा गया शव हस्ते भोजन, मतलब तुम शव के हाथ से भोजन कर रहे हो। इसलिए भगवान की भक्ति ये हम सब के लिए है ना, मेरे लिए ही नहीं है। आपको यदि उस पुण्य आत्मा को तारना है तो भगवान के भजन को आपको करना ही पड़ेगा। तो आज यहाँ पर कहें कि नाम जपन से ही इन्होंने अपने जीवन को तार लिया। जैसे कि अब हाँ एक उदाहरण और आया है, जिसमें जब भगवान राम जी लंका में जा रहे थे, है ना, तो नल और नील के द्वारा पत्थर में राम राम लिख करके, है ना, फेंका जा रहा था। तो उसको देखकर भगवान ने एक दिन कहा कि अरे सब लोग मेरे राम नाम को लिख करके पत्थर को फेंक देते हैं पानी में, तो पत्थर तैरने लग जाता है। तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि ये पत्थर कैसे तैरता है। जैसे ही भगवान राम पत्थर में नाम लिख करके फेंके तो पत्थर डूब गया, और पत्थर डूब गया तो भगवान सोचे कि अरे सब लोग मेरे नाम को लिख करके तैराते हैं, लेकिन मैंने जो पत्थर फेंका वो
वो तो अंदर डूब गया। आज हनुमान जी ने देखा और कहे कि भगवान ये आपने क्या कर रहे हैं? अरे हनुमान जी आपने देख लिया क्या? हाँ मैंने देख लिया। तो आप बताइए कि ये क्या हुआ? तो कहे कि जिसको आपका नाम तो सबको पहनाने के लिए सिखाता है ना, लेकिन आप जिसको पकड़ लो है ना उसका उद्धार हो जाता है। क्या होता है? उद्धार। आप तो पकड़ना जानते हैं लेकिन छोड़ना नहीं जानते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान है। भगवान आप यदि जिसको पकड़ लिए उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन आपने छोड़ दिया तो फिर हम सबका क्या होगा? इसलिए पत्थर आपसे नहीं बल्कि आपके राम के नाम से, राम से बड़ा राम का नाम है ना, उनका नाम ही काफी है हम सबके जीवन को तारने के लिए। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटद कठिन को अंक भाल के, भाव को भाव अनकुवाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। है ना, आज कहे तुलसीदास जी ने कि विषय आलस्य को त्याग कर हम सबको भगवान राम के नाम का आश्रय लेना चाहिए। और राम के आश्रय बिंदु मात्र यदि कोई लेता है तो उसका जीवन सही में भगवान राममय हो जाता है। जनाबाई महाराज का एक उदाहरण दिया नाम के महात्मा में कि जनाबाई महारानी रोज गोबर बीनती थी और गोबर बीन करके लाती थी और क्या करती थी है ना, उसको थोपती थी। तो वो जितने भी गोबर को छेना बनाती थी उन सब में वो क्या बोलती थी? कृष्ण 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 बोल बोल करके उसको थोपती थी। तो बगल में एक और स्त्री थी जो उसके छेना को रोज चुरा करके अपने है ना छेना में डाल देती थी। जनाबाई ने सोचा कि मेरा छेना तो बहुत सारा था लेकिन आज कम कैसे दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुमने मेरे छेना को चुराया है। कहे कि यदि मैंने चुराया है तो तुम अपने छेना को देख लो, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी। जब जनाबाई गई और जनाबाई जाकर के उस छेना को ऐसे निकालने लगी और निकाल कर फेंकने लगी, जिस छेना में कृष्ण नाम का अवसर छपता था उस अवसर को देखने लगी और अपना छेना अलग करने लगी। अपने छेना को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि जिस छेना को उठाती थी उस छेना में कृष्ण दिखता था, क्योंकि वो रोज कृष्ण बोल बोल करके उस छेना को वो थापती थी। तो ये है नाम का महत्व। तो इससे क्या दर्श हम सबको मिल रहा है? जिस प्रकार गोपी अशुल्क दासिका है, अशुल्क दासिका मतलब बिना शुल्क के भगवान को उन्होंने सिर्फ प्रेम के लिए, उनके दर्शन के लिए प्रेम किया और ना तो भगवान से कुछ धन की इच्छा थी ना तो भगवान से कुछ घर बार की चिंता थी, उनको सिर्फ भगवान चाहिए। उसी प्रकार अशुल्क दासिका आज हम सब के जीवन में ऐसा होना चाहिए। यदि आप कहीं मार्ग में जा रहे हो तो कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कहीं बैठे बैठे आप कुछ काम कर रहे हो तब कृष्ण कृष्ण जपते रहो, है ना, सो रहे हो तो भगवान का नाम लेकर सो, उठ रहे हो तो भगवान का नाम लेकर उठो। ऐसा आदत बनाने से हम सबका आदत भगवान में हो जाता है। इसलिए भक्ति आसान है महाराज, सरल है और मृत्यु को उजागर कर देता है। इसलिए भगवान का नाम का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। ध्यान प्रकरण बताया गया जिसमें 14 अध्याय में भागवत स्कंद के 6वें स्कंद में 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण, 5 में कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन सब ज्ञानेंद्रियों को भगवान में रमा कर रखे। 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण बताया गया, 2 अध्याय में सूक्ष्म अर्चन, स्थूल अर्चन और 3 अध्याय में नाम प्रकरण, जिसका नाम का उदाहरण हमने आपको भी दिया। आज भक्त प्रहलाद ने कहा कि काम्या नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम कभी विदो। जीव निष्काम होता है ना, जो जीव निष्काम होता है, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं होता, वही जीव भाव उसका वही नष्ट हो जाता है। इसलिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें।
अति शीघ्र ही भगवान ने भक्ति प्रदान की और भक्ति प्रदान करवाने के पश्चात भगवान आगे बढ़े और नरसिंह के रूप को उन्होंने अदृश्य किया और सभी भक्तों का कल्याण किए। बोलो नरसिंहनाथ भगवान की जय। अब हम चलते हैं भगवान की सुंदर कथा, जो हम सब का ही कथा है ना। कथा तो बनाया गया, लेकिन हम सब के जीवन को उजागर करने के लिए, जिसमें सुखदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित जी, यह जो एक गज थे और उनके परिवार, सुंदर बहुत ही मान सरोवर पर्वत के नीचे में एक सुंदर सरोवर बना था। उस सरोवर में यह गज महाराज अपने परिवार के साथ नहाने के लिए चले गए और जब नहाने के लिए गए तो वहां पर पानी में इतना खो गए, है ना, एक दूसरा सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर छिड़कने लगे। जब ऐसे उन्होंने क्रिया किया, जल क्रिया, तो बहुत समय हो गए। तो उनके परिवार निकलने लगे, चलो 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 बहुत समय हो गया है, अब ज्यादा नहीं नहाना चाहिए, समय सायंकाल का हो रहा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ऐसे बोल करके सभी परिवार जाने लगे, लेकिन गज महाराज वहीं पर ही रुक गए। थोड़ा और नहाया जाए, बहुत गर्मी लग रही है। अब गर्मी के मौसम में जब और ज्यादा नहाने लगे, उसी समय वो जो पानी था एकदम साफ था पहले तो, लेकिन हाथियों के नहाने के कारण मटमैला हो गया। अब क्रोध में आकर महाराज मगर ने उनके पैरों को पकड़ लिया, है ना, कि इतना नहाते नहाते पैरों को, पानी को तुमने गंदा कर दिया। जब ऐसे बात को देखे तो आज गज महाराज अपने अभिमान में आ गए। अरे छोटा सा मगर मेरे पैर को जकड़ता है, तुझे पता नहीं क्या कि मेरा अभिमान, मेरा शरीर कितना है? मुझे देखते ही सिंह कांपने लगता है, सभी संसार भागने लगता है। तो ये क्या है? अभिमान। हम सब भी कहते हैं कि अरे इतना बड़ा मेरा परिवार है, मेरे पास इतना जो लंबा नाक रूपी अभिमान है, उनके पास क्या है? बड़ा सूंड है ना। वो सूंड जो नाक है वो अभिमान रूपी नाक था, उसको अभिमान हो गया अपनी शक्ति का। लेकिन अपने शक्ति का अभिमान कहां पर मत करना, जहां पर तुम्हारा शक्ति न चलता हो। यहाँ पर तो थल के राजा गज है, लेकिन जल के राजा मगर है। आज गजराज महाराज ने अपने परिवार को बुलाया, कह रहे परिवार वालों आओ मुझे बचाओ। लेकिन परिवार वाले क्या बोले कि तुम तो नहा रहे थे, बार बार बताने के बाद भी तुम बाहर नहीं निकले, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब भगवान जब उनके परिवार भी छोड़ दिए उनको बचाने के लिए, है ना, तो परिवार क्या करती है? सुख के साथ और दुख का साथ। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सुख के साथी परिवार है और दुख के साथी हरि है, नारायण है। तो परिवार के लोगों को ठुकरा दिए, यदि हम भी आएंगे तो हम मारे जाएंगे, इससे अच्छा तो मरो चाहे बचो, हमें कोई मतलब नहीं है। परिवार ने उनको छोड़ दिया और गज महाराज परिवार वालों को चिल्लाते चिल्लाते थक गए और थक करके अंतिम में उनसे युद्ध करने लगे, है ना, मगर से। तो कहते हैं ना, जब मनुष्य का काल आता है तो काल के समय सबसे पहले उनका पैर पकड़ा जाता है, पैर से चालू होता है काल, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग महाराज भागवत सुने का बन यहाँ ऐसी के थे, मैं यहाँ थोड़ा होती चल रहा हूँ मगर नहीं आ सकता, है ना। एक मैं यहाँ वो दो गांव चल रहा हूँ मगर नहीं आ सकता, कहावत है मगर आओ, है ना। यहाँ मैं गया था मगर नहीं आ पाया, कुछ काम आ गया। तो मगर मतलब काल, है ना, मगर मतलब काल। जब काल आता है तो सबसे पहले पैरों को पकड़ता है और पैरों को पकड़कर पैरों में दर्द होने लगता है ना, चलने में असमर्थ हो जाता है। तो उसी काल ने आज महाराज गजराज को पकड़ा और गजराज को पकड़ करके युद्ध करने लगे। जब वो छुड़ा नहीं पाए, परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, तब वो सीधे
क्या किए? नमस्कार किए भगवान को, प्रणाम किए। हरि ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परिशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदयम् इदं स्वयं यो अष्टात्मपरमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यहाँ बताया गया वेद में कि उन्होंने ये मंत्र बस पढ़ा है ना। मंत्र जैसे ही पढ़े तो जितने भी देवी देवता थे सभी ने देखा, लेकिन दौड़ कोई नहीं रहे। लेकिन पालनहार है भगवान, है ना, सबका पालन पोषण करते हैं। जब इस मंत्र को ब्रह्मा ने भी देखा, विष्णु ने भी देखा, तो विष्णु भगवान आज गरुड़ को बोले कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। जब भगवान के नाम लिए, मतलब इस मंत्र को पढ़ा, तो मैंने कहा ना कि मंत्र के अधीन कौन है? देवता है, और ब्राह्मण के अधीन मंत्र है। ब्राह्मण यदि मंत्र को पढ़े तो मंत्र के द्वारा देवता को उस तरफ दृष्टि डालना ही पड़ता है। उसी प्रकार इस मंत्र को जब पढ़ा गया तो देवताओं ने दृष्टि डाला, और जैसे दृष्टि डाले लेकिन आए कोई नहीं। आए कौन? भगवान नारायण दौड़ पड़े, नंगे पद गज के उदन पर दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल ये मेरा आंसुओं का धार हो। सांवरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। आज भगवान नारायण जी जब दौड़ पड़े तो गरुड़ जी महाराज का जो वेग था, मतलब उनका रफ्तार, उनको कम लग रहा है। कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी रहता है ना, तो जितना भी स्पीड में रहते हैं तो हमें कम लगता है कितना देर पहुंच गो, आज थोड़ा बहुत लेट लगा पहुंचे, काबर चिंता है उतना देर जल्दी पहुंचने देगा कर। लेकिन ये दिन जल्दी पहुंचना नहीं, आराम से जाता उतना देर तुरंत पहुंच गए, काबर उतना देर चिंता नहीं है ना। चिंता का अंतर है। भगवान दौड़ने लगे, और भगवान दौड़ते दौड़ते जब आए, भगवान को जैसे ही उन्होंने देखा तो एक कमल के फूल को, भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो ये फूल है उसको मैं आपको अर्पित करता हूँ। एक कमल के फूल को सूंड से पकड़कर ऊपर दिखा दिया, और जैसे ही भगवान नारायण जी आए तो सबसे पहले उसने, है ना, अब बहुत दूर पहुंच गए थे, लड़ाई करते करते बहुत दूर पहुंच गए थे उथल में। तो वहां पर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से महाराज मगर को पहले काट दिया, गुरुवां के बिहारी लाल की जय, 2 भागों में काट दिया। तो यहाँ पर सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, यहाँ भगवान का एक दृष्टिकोण है ना। भगवान ने पहले गज के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं की, मगर के ऊपर दृष्टि की। मगर को पहले मार दिया, मतलब उसको तार दिया। क्यों तारे? क्योंकि जो भक्त, भगवान को तो मालूम है कि ये भक्त है, इसको तुम्हें तारना ही तारना है। लेकिन जिस भक्त ने, जिस व्यक्ति ने भक्तों के चरण को पकड़ रखा है उसको भी तार सकते हैं भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, है ना। तो साधु हमें सत्संग जब कर रहे हैं तो जो भक्त है ना उनके चरणों को पकड़ो, क्योंकि जो भक्त के चरणों को पकड़ रखते हैं, जो संतों के चरणों को पकड़ रखते हैं, भगवान उसको तारने में कभी पीछे नहीं हट सकते। तो आज भगवान नारायण जी के चरणों में उन्होंने कमल के फूल को रख दिया और स्तुति करने लगे। और क्या बोले? अब तेरे सिवा भगवान नहीं कोई हमारा है, अब तेरे सिवा भगवान नहीं कोई हमारा है। दीनों की मुसीबत में तू ही सहारा है। दीनों की मुसीबत में तू ही सहारा है। अब तेरे सिवा भगवान नहीं कोई हमारा है। वीरों की मुसीबत में कोई सहारा है। वीरों की मुसीबत में कोई सहारा है।
संसार में जब क्या होता है आप देखिए, जब हम कहीं दुख में पड़ जाते हैं, है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े अवस्था आ जाता है, तो हम सबको लाठी पकड़ना पड़ जाता है ना, हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा। अभी जवानी की जोश में तो हम किधर भी दौड़ पड़ते हैं, जवानी के जोश में हम कहते हैं भक्ति तो होता रहेगा, पहले काम को देखो, अपना नाम करो, नाम बनाओ। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है कि जीवन में आपको 100 साल का उम्र पूर्ण रूप से मिल जाएगा, है ना। जिस दिन तक मृत्यु लिखा है, जिस दिन तक जन्म लिखा है, उस दिन तक ही वो रहेगा, एक्स्ट्रा कभी नहीं रह सकता, चाहे कितना भी पुण्यवान व्यक्ति। आपने देखा होगा मरते हुए, जो पुण्यवान व्यक्ति का नाम ही सुना होगा सबसे पहले मरते हुए, अरे अच्छा आदमी कैसे मर गया, लेकिन 2 आदमी तबीयत खराब है तब नहीं मरा, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको तो उनका दुख का दंड मिल रहा है। बूढ़े अवस्था में कई प्रकार से रोगों ने घेर लिया है, और रोगों ने घेर करके उसको पलंग में फंसा रहा है, इसलिए उसको कर्म का दंड मिल रहा है। ऐसे तैसे प्राण छूटने वाला नहीं है। लेकिन संसार में एक चीज याद रखना कि जीवन में क्या होता है, आसानी से प्राण निकलता नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करने वाला है, जो पुण्य आत्मा, उसका आसानी से प्राण चलते चलते निकल जाता है। और जो पापी व्यक्ति है ना, उसका प्राण जब निकलता है तो 100 बिच्छू का डंक लगता है उसको, उतना दर्द वेदना उसको बताया गया है गरुड़ पुराण में। कोई पापी व्यक्ति मर जाए तो उसको कितना दर्द होता है, 100 बिच्छुओं के काटने जैसा उसको दर्द निकलता है पापी व्यक्ति का। लेकिन जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो चलते फिरते ही, कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो ऐसे ही चलते फिरते भगवान का नाम लेते लेते वो चला जाएगा। 100 साल नहीं लगेगा उसको, पहले ही चला जाएगा। तो उसको कहा गया धर्मात्मा। भगवान नारायण जी ने कहा कि बेटा, कर्म के बंधन से तुम नहीं बच सकते, है ना, कर्म के बंधन से तुम नहीं बच सकते, इसलिए कर्म को सुधार लो जीते जी। और कर्म कैसे सुधरता है, जैसे हम सत्संग करते हैं, हाथों से वंदन करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, आंखों से प्रभु का दर्शन करते हैं, और इस पैर से सही मार्ग पर चलते हैं। यही सब है मृत्यु की तैयारी करना। तो आज वैसे ही कथा को, ऐसे ही ज्ञान को महाराज परीक्षित को दिया गया, जिसने अपने जीवन में सारे राजपाट को त्याग कर महाराज सुखदेव के पास आया। शरीरकं स्वरूपं नवीनं कलित्रं धनं मेरुतुल्यं यशजीष चित्रं हरिरंगे पद्ये मनश्चेन्नं लग्नं ततः किं ततः। यहाँ पर बताया गया कि सुंदर शरीर, सुंदर पत्नी, मेरु पर्वत जितना धन, जितना भी कीर्ति है, कितना भी कीर्ति क्यों ना हो, सुंदर पत्नी जीवन में क्यों ना हो, कितना भी आपके पास धन क्यों ना हो, ये सब जो है हरि के चरण जिसका नहीं लगा, और कितना भी धन परिवार क्यों ना रहे, तो उसका धन कोई काम का नहीं है। और जिसके पास धन नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन उसके पास भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, तो वही काम देता है। इसलिए सुंदर भगवान के आश्रय लेना चाहिए, यही हम सबका
कल्याण करता है। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्रागजन्मान्यनुशिक्षितम्। इस प्रकार से महाराज गज ने भगवान श्री नारायण जी की स्तुति की। हे भगवान, नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधिमहि। आपने मेरा कल्याण किया, संसार के प्रेम आधार हो तुम, भगवान तुम्हारे चरणों में मेरा पूरा जीवन मैंने अपने समर्पित आपको कर दिया। आप कृपा किए हैं, परिवार तो काम नहीं आया, संसार तो काम नहीं आया, लेकिन अंतिम में आप ही आए। और ये सत्य है। यदि मनुष्य का तबीयत बिगड़ जाए, लाठी पकड़कर संसार में घूमता है, उसके बाद भी उसको चेत नहीं आता, पलंग में सो जाता है, परिवार कहता है अरे कब मरेगा, इसका इतना सेवा करवा रहा है, इतना सब मुझे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है ना। परिवार के लिए ऐसा कई बार हो जाता है। बहुत पलंग में रह करके खांसी है ना, और उनके पूरे शरीर को घेर लेता है रोग, उसके पश्चात उसको प्राण नहीं छूटता। हमारे गांव में वह एक जन रोज मरे में नहीं करते, लेकिन वो मरे भी नहीं करते है ना। मोल लेक जब भगवान जी के एक जन साहू है, साहू नौकरी हो गई, एकदम मोटर धर के बैठते महासिंह डॉक्टर के सामने है ना। तो हम कई जन दुनिया से हार खा के मोल लेक जाते भगवान तो नहीं ले गए, पर जाए समय तो नहीं आया, तब बोल फोन लेक जगी के तो जाए समय नहीं आया, तो बोल जीतेच रहे, कद को भी गिर ही हपट ही 10 बार एक्सीडेंट हो गई, तब बोलो हाँ बाँचे रहे। तो हमारे गांव में इसमें और मोटर होकर कुर्सी मारे रहते बाहर में, बहुत एक बार देखो और कुर्सी में अपन खुद बैठे रहते, एकदम सियान होते। तो कहने का मतलब कि जन्म और मृत्यु जहां जहां लिखा हुआ वही वही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान नारायण जी ने कहा कि शरीर नाशवान है, प्रभु अविनाशी है, इसलिए भगवान के चरणों को आप पकड़े रहो, क्योंकि भगवान ही आपको तार सकते हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशम विहीनम जातम कुंडम वृद्धो याति गीत्वा दंडम बदपीनुम तस्यम पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यहाँ क्या कहे कि अंगम गलितम, हम सब का जो ये अंग है वो गल जाएगा है ना। हम सब का जो सिर है उसमें जो बाल है वो गिर जाएगा, गंजे हो जाएंगे, और दांत टूट जाएगा। उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, चलने के योग्य नहीं रहेंगे, सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे। अरे मूर्ख, शंकराचार्य इसलिए कहे कि भज गोविंदम, अरे मूढ़मती तू भज गोविंद को भज। उसके बाद भी क्या करते हैं, माया के चक्कर में हम लोग पड़े रहते। बेटा देख रहे हैं सिया ने कहा था एकदम निश्चल हो गए, तब लोग घर परिवार के चिंता है। और भागवत जी सुने और ज्ञान का घर ही ना, और बूढ़ा वही, अरे भगवान का भज ही तेरे कल्याण हो सकते हैं। लेकिन आज कल के सियान मन में क्या हो गए, बेटा देख रहे घर परिवार में क्या होगा थे, दे बच्चा जाओला कर डर, इला कर डर, कौन कहा थे एकदम बूढ़ा हो गए हैं। अगर चले में सामर्थ्य है न बैठे में सामर्थ्य है, तब लोग घर परिवार ला माया ला घरे हुए। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसके पश्चात भी भगवान की भक्ति को जानने के पश्चात भी हम क्या हो गए, मूढ़ हो गए, मूर्ख हो गए, और भगवान को हम त्याग दिए। और मरने के बाद अरे मोल भज भगवान के नाम ला, हद का मौका मिली तबोल में हम नहीं भजो। तो भक्त आश्रय रखता है भगवान से, लेकिन कोई ना कोई रूप में भगवान आ ही जाते हैं। देखिए अब एक नाविक नाव में जा रहा था है ना, तो तूफान आ गया, और जब तूफान आया तो वहां पर एक साधु महात्मा बैठे थे, और साधु महात्मा बैठे थे तो बाढ़ का जो पानी ज्यादा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, आप कृपा करके इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब उसके बाद कुछ नाव वाले आए भीड़ से, कहे कि भैया ये लो हमारे नाव पे बैठ जाओ।
कहे कि मेरे भगवान बचाने आएंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर वाले लोग आए, आते नहीं हेलीकॉप्टर वाला, कई तो एकदम टापू फंस जाते तो हेलीकॉप्टर लेके पर पड़ते। हेलीकॉप्टर आया, कहे कि ये लो रस्सी पकड़ कर तुम ऊपर आ जाओ। अब उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। अब अंतिम में वो बाढ़ का पानी ज्यादा हुआ और साधु महात्मा उसमें बहकर चला गया। और जब वहीं पे उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, भगवान को बोले कि भगवान, आपको मैंने बार बार बोला कि आप आएंगे बचाने के लिए, लेकिन आप क्यों मुझे बचाने नहीं आए? भगवान ने कहा कि मैं नाव के रूप में आया, नाविक बनकर, है ना। हेलीकॉप्टर भेजा, उसमें भी तुम नहीं चढ़े। कई प्रकार से मैंने तुम्हें इशारा किया कि तुम इसमें आ जाओ, लेकिन तुम क्या किए? अपने मन का मानते रहते हैं कि भगवान मुझे बचाने आएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये संसार है, संसार में इतना भी हमारा ज्यादा तप या पुण्य नहीं है कि तुम्हें भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के दर्शन दिखाए या बचाए, तभी मानोगे। भगवान कोई न कोई रूप में आ सकते हैं, चाहे मित्र के रूप में आए, चाहे पड़ोसी के रूप में आए, चाहे गुरु के रूप में आए, कोई न कोई रूप में आकर जो हमें ज्ञान दे देता है वही हमारे भगवान होते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ये क्या है? भगवान की कृपा। ये उदाहरण हम सबके लिए ही है। और संसार में हम सब ही गज हैं जो माया में पड़े रहते हैं, स्त्री पुत्र गलत में पड़े रहते हैं। लेकिन जब काल रूपी गज हमारे पैर को जकड़ लेता है, सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं, है ना। परिवार साथ छोड़ देता है। तो आज ये परीक्षित ने कहा हे महाराज आगे कथा बताइए। तो कहे जैसे ही गज को भगवान ने चक्र से मगर को काट दिया, वैसे ही वो पुरुष बन गया। उसके बाद जब हाथी को ऐसे स्पर्श किया तो हाथी भी पुरुष बन गया। तो परीक्षित बोले कि ये दोनों कौन हैं जो आज पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गए? कहे कि हे महाराज, ये जो गज है ना, ये पूर्व जन्म का है ना, कुहू नाम का गंधर्व है, राजन है। ये कौन है? राजन है। अगस्त महाराज जब आ रहे थे तो वो एक जगह बैठे रहे और अगस्त महाराज जी को प्रणाम नहीं किया। यदि कोई भी बड़े बुजुर्ग हमारे घर में आए, गुरु आए, तो उठ करके एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से, एक हाथ से कभी प्रणाम मत करना, करते हो तो दोनों हाथ से प्रणाम करता है। देखो अब कहना कि हाथों से सत्कर्म होना चाहिए, इसलिए है तब एक हाथ का सत्कर्म करा था तो दूसरा हाथ में मेरा कब पुण्य देवा है। तो इसीलिए कहे कि दोनों हाथों से प्रणाम करो, चाहे गुरु आ जाए, चाहे अपने से कोई बड़े आ जाए, लेकिन ये संस्कार रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया? गुरु को देखकर भी, अगस्त महाराज को देखकर भी प्रणाम नहीं किए, एक जगह बैठे रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, एक जगह तो उद्दंड की तरह बैठा है। जिस प्रकार हाथी क्या करता है? अभिमान करता है, उद्दंड करता है, तो इसलिए जा तू हाथी बन जा, लेकिन मेरा उद्धार कब होगा प्रभु? तो कहे कि जिस दिन तुम्हें ये पुण्य उद्धार का जो बात है स्मरण रहेगा, जिस दिन भगवान नारायण तुम्हारे पैरों को मगर जकड़ लेगा, उसी दिन तुम्हारा उद्धार भगवान नारायण के हाथ में होगा। अब ये दूसरा पुरुष ये है हूहू नाम का गंधर्व। कौन है? हूहू नाम का गंधर्व। इसका क्या दोष था? एक समय एक ऋषि, देवर नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे और जब पानी में स्नान कर रहे थे तो ये हूहू नाम का गंधर्व पानी के अंदर में डूबे डूबे उनके पैर को ऐसे पकड़ लिया। ये लोग हंसी मजाक करते थे पहले समय, है ना। किसी के भी साथ ज्यादा हंसी मजाक यदि हम करते हैं तो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है, ये बात है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? देवर ऋषि क्या कर रहे हैं? उस समय सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं, उसी समय उनके पैरों को पकड़कर मजाक कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो देवर ऋषि ने कहा कि अरे मूर्ख, उठ, और तू मेरे से मजाक करता है पूजा पाठ के समय, इसलिए तू जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू मगर बन जा। जिस प्रकार पशु काम करता है वैसा तू कर रहा है। तो मेरा उद्धार कब होगा? जब तू गज के पैरों को पकड़ेगा, है ना, तब उस समय भगवान नारायण जी आएंगे और उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान नारायण जी की कृपा से उन दोनों का उद्धार हुआ और दोनों अपने पूर्व स्वरूप में आ गए और भगवान की कृपा से तर गए।
तो भगवान नारायण जी इस प्रकार से सब भक्तों के लिए आते हैं और भगवान भक्तों के लिए आकर के अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना कर देते हैं। आइए भगवान की भजन करें, फिर उसके पश्चात आगे कथा कहेंगे। शिवा के बिहार की जय। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे गोपाल का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा गोपाल मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोपाल मेरो प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरो प्यारा गोपाल मेरो प्यारा है, कृष्ण मेरो प्यारा गोपाल मेरो प्यारा है। राधे 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 राधे। तो आज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि इस प्रकार से भक्तों के ऊपर भगवान ने कृपा की। और आज एक दिन की बात है कि दुर्वासा जी महाराज माँ भवानी के दर्शन करके आ रहे थे और माँ जगत जननी के दर्शन करने के बाद
माता ने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद के रूप में एक हार दिया, मतलब माला दिया। उस पुष्प के माला को ले करके दुर्वासा महाराज जा रहे हैं। जाते जाते महाराज इंद्र से भेंट हो गया। इंद्र महाराज अपने हाथी में बैठ करके जा रहे थे, तो बीच में जब दुर्वासा महाराज मिले तो उनको उन्होंने प्रणाम किया कि गुरुवर प्रणाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहे कि मैं भवानी का दर्शन करके आ रहा हूँ, तुम मेरे शिष्य हो बेटा, ये लो प्रसाद के रूप में इस माला को पकड़ो। जब माला को दिया गया तो उस इंद्र महाराज ने उसको तुच्छ समझा और तुच्छ समझ करके हाथी के ऊपर रख दिया। हाथी के ऊपर जब रखा तो पशु का क्या काम है, यदि कुछ दोगे तो इधर उधर फैलाने का काम, तोड़ने का काम करेगा। तो उन्होंने नीचे पटक दिया, उस फूल को कुचलने लगा। तो जो संत महात्मा गुरु कुछ भी प्रसाद देते हो तो उसको आप रख लो सम्मान के रूप में, है ना, क्योंकि आपको अच्छा समझकर, अपना प्रिय समझकर उसको दिया जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको त्याग रहे हो या अपमान कर रहे हो, तो उससे हीन हो जाता है ना। ये उसी कथा है। जब हमसे गलती हो जाती है जीवन में तो गलती का फल भी हमें भुगतना पड़ता है। दुर्वासा के सम्मुख ये दृश्य हुआ। दुर्वासा ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे जो अमूल्यवान प्रसाद मिला था उसे तुझे दिया, लेकिन तू उसको फेंक दिया। इस कारण जा तू स्त्रीहीन हो जा, है ना। स्त्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी तुझे छोड़कर चला जा। जब ये बात बोले तो आज इंद्र महाराज बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा और सीधे दौड़े दौड़े भागे भागे भगवान नारायण जी के पास पहुंचे। और भगवान नारायण जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रभु कृपा कीजिए, त्राहि मां शरणागतम। अरे क्या हो गया इंद्र महाराज? कहे कि आज मुझे श्राप मिला है दुर्वासा महाराज से। और दुर्वासा महाराज बहुत क्रोधी है ना, एक जैसे क्रोधी नहीं है वो कोई, इसी मन सबसे वो ज्यादा श्राप देने वाले ही है, उनके कारण सब डर रहे होकर जब बातचीत करेगा। तो दुर्वासा महाराज ने मुझे श्राप दिया, वो भी स्त्रीहीन होने का। आज माता श्री ने हमें छोड़ दिया है, तो कहूँ देख रहे हम तो गोड़ दबावे थे, आज गायब हो गए, पहले नहीं पता है। अब यही हम उल्टा पुल्टा जत्ता जैसा ही भगवान का हिम डाल देते। बता, भगवान सुता नहीं, कहते नहीं कि भगवान सुत रहेगा जो सुतनी ही, तो वह भगवान भक्त तक रक्षक करे बगी होगा, वो सुते नहीं भगवान। भगवान सुत ही संसार का हो। कहे ना कि भगवान कहते हैं कि तेरा सोने का काम तो मेरा जागने का काम, तेरा खाने का काम तो मेरा पचाने का काम, है ना। सब भगवान ने ठेका ले लिया, लेकिन हम लोग नहीं समझ करके अपना काम करते रहते हैं। तो लक्ष्मी तो मुझे पहले छोड़ के जैसे ही श्राप मिला, लक्ष्मी यहाँ से गायब हो गई। तुम लोग ऐसा काम मत किया करो जिससे मुझे परेशान होना पड़े। तो नहीं भगवान, अब मैं नहीं करूंगा, अब एक बार बस आप मुझे उपचार बता दो, क्या करेंगे? कहे कि आप मंथन करिए, मंथन के उद्देश्य के द्वारा ही आपको लक्ष्मी फिर से वापस मिलेगा। तो ऐसे बात को सुने तो कैसे कैसे करना है भगवान? तो कैसे कैसे करना है, तुम्हें छत बताइए, हमको हम बताए, है ना। तो खड़े बतलबे गलती से करबे और सियान लभुवत न पड़े। बताओ, लड़का को कर दी तो लड़का छो निपटारा नहीं करे, सियान ऊपर आ गए, सियाने कर ही है, टेका से देख ताकि करो रे बेटा हो कितने समझ के, सोच समझ के। तो कहे कि तुम्हें मंथन करवाना पड़ेगा। तो मंथन में बहुत से लोगों का आवश्यकता पड़ेगा, तुम लोग ही नहीं कर पाओगे। देवता दानव को भी अपने साथ में रखना पड़ेगा, तब बनेगा। तो दानव मन तो हमारा पहली दुश्मन है, कैसे रखो? तो कहे कि जिससे काम निकलवाना है उसको भी राम राम कहना पड़ता है, उससे भी प्रेम थोड़ा करना पड़ता है। काम निकालना है तो उससे दोस्ती बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। पहले जाओ तुम दानवों के पास, और दानवों के पास जाकर तुम क्या करो, उनको मनाओ। सभी देवतागण शांति का वातावरण लेकर के दानवों के पास पहुंचे और बोले कि हम लोग समुद्र का मंथन कर रहे हैं,
उसमें तुम लोग को निमंत्रण देने आए हैं। अरे देवता लोग कब से हम हमारे मित्र बन गए भाई? देवता लोग आप बहुत कपटी होते हो, हमसे छल करते हो, कपट करते हो, और आज मित्रता लेकर आ गए। तो मित्रता लेना, किसी से काम नहीं करवाना है शत्रु से, तो उसको भी क्या करना पड़ता है? मित्रता करना पड़ता है। कहे कि जो भी समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा उसको हम लोग बांट लेंगे। लालच दिया और लालच दे करके मान गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के बोले कि पुत्रों, इस मंथन के लिए तुम्हें पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? मंथन के लिए पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनके गरुड़ को भेजा। सुमेरु पर्वत को अपने गरुड़ पर रख करके उन्होंने समुद्र में रख दिए और समुद्र में रखकर वासुकी नाम के नाग को नेति बना दिया, है ना, बांध दिया उसमें। अब देवता वहां आए, भगवान आए और कहे कि एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है, तो कौन किस तरफ रहेगा? तो कहे कि एक काम करो, भगवान तो अपना काम बनाने आए हैं। यहाँ देखिए एक कथा भी है कि एक पिटारी था, उस पिटारी में सांप बैठा था। उस पिटारी में जो सांप था उसी के अंदर एक चूहा भी था। तो चूहा डर रहा था कि सर्पदेव मुझे मत खाना। तो सांप ने कहा कि तुम यदि इस पिटारी को काट करके जाने का मार्ग बना दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, है ना? ऐसा सर्प ने कहा। तो ठीक है भाई, ऐसे करके निडर होकर के उन्होंने पहले उसका रास्ता बना दिया और रास्ता जैसे ही बनाया उसी समय सर्प ने उसको अपना भोजन बना दिया। मतलब उसने क्या कर दिया? अपना काम भी करवा दिया, रास्ता भी बनवा दिया और उस चूहे को डस भी दिया। तो वहां पर क्या बनाया? मित्र बनाया पहले उसने, सर्प ने, और मित्र बनाने के बाद अपना काम को करके वहां से भाग निकला। उसी प्रकार देवताओं ने इन असुरों के साथ छल कर दिया। भगवान माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आज उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े बाप के औलाद हो, है ना? किसको भरमा रहे हैं? असुरों को। बड़े बाप के बेटे हो, तुम लोग चलो पूंछ की तरफ रहो, और देवता लोग तुम लोग छोटे बाप के बेटे हो, तुम लोग सिर की तरफ रहो। ऐसा बोले तो देवता मन कथे कि हम छोटे बाप के बेटा कब से हो गए भाई? ऐसे ही तो भगवान के है, तुम नहीं समझो नहीं चाल छलिया और छलिया काबर की भगवान को छल देते कोई भी लाग माया कब कर देगी और कब हमार मति घूम रही एक कोनो पता नहीं रहा है। लेकिन मति सही हो जी तब के सोचता नहीं कौन क्या कर दी, कैसे होगी मौसम, है ना? याद उसके में आता। तो कहे तो देवता लोग को दानव लोग को चढ़ा दिया, है ना, और चढ़ा करके उनको उधर भेज दिए। किस तरफ? पूंछ की तरफ, है ना? देवता लोग को पूंछ की तरफ भेज दिए और दानव लोग को सिर की तरफ भेज दिए। जैसे ही मंथन चालू हुआ तो उस समय वो जो पर्वत था वो इधर उधर हिलने लगा, और पर्वत हिलने लगा तो मंथन चालू हुआ तो वहां से ज्वाला निकलने लगी भगवान वासुकी नाग के मुख से, और वासुकी नाग से जो ज्वाला निकलता था वो इनके पूरे चेहरे पर पड़ता था। तो समझ गए कि चाल देखो, देवताओं का चाल अभी से चालू हो गया, दिखने लग गया। हमें झाड़ में चढ़ा करके बड़े बाप का बेटा बोल करके हमें सिर की तरफ ला दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि पूंछ की तरफ जाओ करके, लेकिन यहाँ पर तुम लोग नहीं माने, तो अब उसको अब हम वापस तो जा नहीं सकते। तो आज जब मंथन चालू किए तो हिलने लगा, तो उस समय उन्होंने क्या नहीं कहा था? श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का नाम नहीं लिया था। तो कोई भी काम हम करते हैं तो गणेश जी का नाम पहले ले, श्री गणेशाय नमः बोल दो बस। कोई घर बना रहे हो, कोई जगह गाड़ी ले जा रहे हो, श्री गणेशाय नमः बोल दो, उसके बाद चालू कर लो। तो यहाँ पर श्री गणेश जी का नाम नहीं लिया था, इसलिए देवताओं ने गणेश जी की वंदना की, और गणेश जी की वंदना करने के पश्चात भगवान नारायण जी ने उस दृश्य को देखा कि पुत्र तो घोर संकट में पड़ गया है। तो आज उन्होंने एक और अवतार धारण किया। कौन सा अवतार? कच्छप अवतार। और कच्छप भगवान की जय। कच्छप अवतार में कहे
उस पर्वत के नीचे में जो बार बार मंदराचल पर्वत है ना क्या हो रहा था, गिर रहा था, तो उस पर्वत के नीचे में खुद बैठ गए भगवान और उस पर्वत को अपने पीठ में धारण कर लिया। तो पहले समय में कई शास्त्र बताते हैं कि भगवान के ऊपर पीठ में खुजली हुआ है ना, तो भगवान के पीछे का पीठ तक हाथ नहीं पहुंचा हमारे मन से, तब खुजली नहीं कर पाओ ठीक से, तो कहा है कंगी धर था, कंगी खुज रहा था है ना, नहीं पहुंचा था। और आजकल तो बड़े बड़े ऐसे वाला आ गए ऐसे खुद लाए वाला है ना, लंबा लंबा बाजार के घरों में तो भगवान के पीठ में खुजली देखा से घरों भगवान का अच्छा रूप में और पर पीठ के खुजली शांत करी सुमेरु मंदराचल पर्वत और बार बार घूमे ना ऐसे, तो अगर पीठ के खुजली ला ठीक शांत करे होगा मंदराचल पर्वत, तो भगवान नारायण जी की कृपा से अब समुद्र मंथन चालू हुआ। और समुद्र मंथन चालू हुआ तो हलाहल सर्वप्रथम विष निकला। अब इसको कौन लेंगे, सबसे पहले बंटवारा का तो हो गया है, लेकिन इसको कौन पकड़ेगा? तो देवता कहते हम नहीं लेंगे, असुर कहते हम नहीं लेंगे, तो इसको कहाँ करें फिर? तो सभी ने भगवान नारायण जी कहने पर भगवान शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास पहुंच कर उनको स्तुति किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरण प्रपन्ना त्रैलोक्य दहनाम विषादा। हे भगवान, भूत भावन विष को पीने वाले, विष को हरने वाले है ना, विषय को हरने वाले, वासना को हरने वाले, भय को दूर करने वाले भूत भावन भोलेनाथ, हम आपकी वंदना करते हैं। अब देखो अमन का चढ़ा था भगवान में है ना, फूलहर और बोल बोले का भुला लेता हाँ धतूरा मन में कहा विष है, जहरीला है ना, तो ये चढ़ाए का मतलब क्या है? ये सब ठंडा वस्तु है पहला, और दूसरा ये विषैला वस्तु है। इसको भले हम चढ़ा रहे हैं भगवान में, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये भगवान जो ये विष रूपी है ना धतूरा है, विष रूपी फुलहर है, विष रूपी जो गांजा है, इन सब को हम चढ़ा रहे हैं, तो साथ ही साथ हम सबके जीवन में भी जो विष रूपी कर्म भरा है उसको भी हमें चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको फूल कोई बस चढ़ा दिए फिर आप भूल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर भी बीज भरा है, काम का बीज भरा है, लोभ का बीज भरा है ना, लड़ाई झगड़े का बीज भरा है, तो इन सब को साथ ही साथ भगवान में आप अर्पण कर दो, ये ज्यादा उचित है। लेकिन हम सब जो वस्तु दिख गया उसको चढ़ा दिया तो समर्पण कर दो। तो भगवान भोलेनाथ को कहे कि हे प्रभु आप कृपा करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शिव जी ने उस विष को पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने एक चीज वहां पर संदेश दिया संसार को। क्या संदेश? राम का नाम है ना, राम के नाम को आप पकड़ते हो, राम बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है ना, और माँ बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। राम माँ है ना, रा से खुलता है। तो उन्होंने क्या किया, रा बोल के मुंह को खोले, विष को डाल दिया और माँ बोलकर बंद कर दिया। और उस विष को भगवान ने ना तो अंदर जाने दिया ना तो ऊपर जाने दिया, उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। कहे कि मेरे हृदय में तो भगवान राम का निवास है, यदि मैं इस विष को अंदर ले जाता हूँ तो फिर मेरे आराध्य को ठेस पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया और नाम लेकर के उस विष को पी लिया। और जब विष को पिए तो भगवान भोलेनाथ कंठ में स्थापित हो गया और वहाँ नीला पड़ गया। इस कारण से उनका नाम नीलकंठ हुआ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। और अब नीलकंठ भगवान ने विष को पी करके संसार के विषय को दूर कर दिया और सभी देवताओं ने उनकी वंदना की। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ का वंदना करें। बोलो उमा शंकर भगवान की जय। बोल बाकी बिहार लाल
जग में सिवाला हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू गीतो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू गीतो प्रत्यक्ष मेरा मन में जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही कृपा के सागर मुझ पे कृपा करना तेरे चरणों में मुझको जीना मरना कृपा के सागर मुझ पे कृपा करना तेरे चरणों में मुझको जीना मरना शिव पुकारो बोलो श्री शंकर भगवान की हर हर। आवाज कम कैसे हो गई? हर 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 हर। तो आज भोलेनाथ की कृपा है ना कि शिव जी की कथा हरि कथा हम सबको अवसर प्राप्त हो रही। देखिए भगवान शिव जी ने जैसे ही हलाहल विष को पी लिया तो सबके दुख को दूर कर दिए, सबके मन में जो भय था उसको भी नाश कर दिया। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो है ही, भगवान जगत के ज्ञान के अवतार है। भगवान यदि बच्चों को ज्ञान चाहिए तो भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए, ज्ञान का स्मरण करके भगवान को स्नान कराना चाहिए, है ना। ज्ञान के अवतार कौन है? भगवान भोलेनाथ। इसलिए जब भी ज्ञान की जरूरत पड़ गई तो भोलेनाथ को स्नान करवाना मत भूलना। और भगवान भोलेनाथ को स्नान क्यों कराया जाता है बताइए, है ना? क्यों करवाया जाता है? भगवान को स्नान इसलिए कराया जाता है कि उनका जो शरीर है बहुत ज्यादा गर्म है, तेज ज्यादा रहता है ना। उनके शरीर में तेज ज्यादा रहता है
इस कारण उनको जब हम ठंडक देते हैं जल से तो उनको अच्छा लगता है, शांत लगता है। इस कारण जो जल डालने वाला है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो मां शंकर भगवान की। एक लोटा जल सभी दुखों का हल है ना। वैसे तो जीवन में यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई भी चीज को आप भजो, चाहे एक लोटा जल यदि आप उसको लेके आप चल रहे हो विश्वास के साथ, उसको भी छोड़ दो, लेकिन और दूसरे चीज को भी आप विश्वास के साथ लेके चलते, क्योंकि आप अटूट विश्वास इनके ऊपर कर लिए, इस कारण ही आपको मिला हुआ है ना। यदि नारायण को भी प्राप्त करना है तो अटूट विश्वास होना चाहिए। इसमें एक ही चीज है, विश्वास का चीज है, नित्य क्रिया होना चाहिए। तो आज भगवान भोलेनाथ ने सबके दुख को दूर किए और दुख को दूर करके अति शीघ्र ही भगवान अब अपने स्थान पर चले गए। यहाँ पर सुखदेव जी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ ने जब विष को पिया था तो उनको चक्कर आने लगा, है ना। बहुत ज्यादा उसमें शक्ति था ना विष में, मतलब बहुत घोर जहर है वो। तो जब उसको पिए तो यहाँ पर माता तारा उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। माता तारा प्रकट होकर के भोलेनाथ को स्तनपान करवाया, दूध पिलाया। जीवन में संसार में मातृत्व शक्ति के बिना सब अधूरा है। बिना मातृशक्ति के संसार नहीं चलता। आदि शक्ति जगदम्बा है वो। 10 महाविद्या में से एक है कौन? तारा मैया। और 10 महाविद्या में से एक है तारा मैया ने उनको दूध का पान करवाया, तब उनको जाकर चेतना आई। तो आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता तारा की कृपा से भगवान भोलेनाथ को स्थापना किया गया। और स्थापना के पश्चात आज उसके बाद चंद्रमा निकला समुद्र मंथन से, और चंद्रमा निकला तो उस चंद्रमा को कहे कि भगवान ने हमारे विष को पी करके हमारे दुख को दूर किया है, इसलिए हम दान के रूप में चंद्रमा को इनको देंगे। और चंद्रमा को क्यों दिया गया? कारण है चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है ना। तो इसलिए भगवान का यहाँ पर जो सिर है गर्म रहता है, तो ये चंद्रमा उनके सिर को शीतलता करेगा, ऐसा सोच करके उनको दान में दे दिए। तब उसी दिन से भगवान ने उस चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। उसके पश्चात भगवान नारायण की कृपा से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन से। इस कामधेनु गाय को अब कहते नहीं पहली फर रखे तेरा दान करना चाहिए, बोलना महाराज मानना है ना। गांव में अगर पहली फर कुछ होने वाला हो तो बता दो मेरी छो मेरी पहली फर महाराज माला दान करे जाते। अब मुरझा मत करो भाई, पहली खा लेते 2-4 साल, ओकर बाद जान महाराज दान कर दी, चेतना आती खाए के बाद शक्ति आती हो। पहले काबर उतना दिन रोज देखे रहते हो, रोज उठे सूत के और देखते हो काबर रोज देख के कब खाऊं अब खाऊं तब खाऊं, और ओकर बाद पहले अपन चीख लेते तब जा महाराज की ऐसे बात। तो कामधेनु गाय जब उत्पन्न हुआ तो उसको ब्राह्मणों को दान में दे दिए। सारंग नाम का धनुष की उत्पत्ति हुई, जिसको भगवान श्री हरि विष्णु ने रख लिया। उच्चैसवा नाम के घोड़ा इसको दैत्यों ने रखा। ऐरावत नाम के हाथी इसको इंद्र महाराज ने रख लिया। कौस्तुभ नाम की मणि भगवान नारायण के कंठ में रख दिए। अब उसके बाद निकला कल्प वृक्ष, है ना, उसको भगवान स्वर्ग लोक में स्थापित किए। उसके बाद उत्पन्न हुआ पांचजन्य नाम का शंख, है ना, जिसको भगवान नारायण जी ने धारण कर लिया। रंभा नाम की अप्सरा निकला, उसको इंद्र महाराज को दे दिया। अब उसके बाद उस समुद्र मंथन से जिस कारण से क्या किया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, उसी कारण के द्वारा आज वहां से स्वयं माँ जगत जन लक्ष्मी का आगमन हुआ। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां माम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यविन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। फूल के माला को लेकर तो इस तरफ देवता लोग बैठे हैं पूरे, है ना, और सब देवता लोग बैठे हैं। तो माता लक्ष्मी पुष्पमाला को पकड़ के जा रही थी। तो जाते जाते उन्होंने कई ऋषियों को देखा।
तो ऋषियों में दुर्वासा बैठे थे। अब जो दुर्वासा बैठे थे उनको देखकर उनके मन में हुआ कि अरे ये तो इनके मन में तो जरा जरा सी बात पर ये श्राप देते रहते हैं, तो इनके गले में माला ही डाल डाला। उसके बाद आगे बढ़े तो भूत भवन भगवान भोलेनाथ बैठे थे। भूत भवन भगवान को देखा तो एक मंगल पहने हुए है ना, मंगल रूपी है। इनके सिर पर चंद्रमा है, गंगा विराजी है, इधर बिच्छू की माला है और सर्प की माला पहने हुए हैं, कुछ वस्त्र नहीं है, तो अमंगल रूपी को मैं धारण नहीं कर सकती। उसके बाद कोने में बहुत दूर में भगवान नारायण जी बैठकर देख रहे थे, अपने सिर को नीचे किए हुए थे ऐसे, आंख को वो स्त्री को नहीं देख रहे थे। तो माता के मन में क्या आया कि इतने सुंदर सुकुमार है ना, जो शांत के आकार है, जो मुझे नहीं देख रहे हैं, स्त्री के ऊपर नजर नहीं डाल रहे हैं, और ऊपर से इनका जो स्वरूप भी है, जो पहनावट है, वो भी बहुत ही सुंदर है। मतलब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आप हरि हर समय मंगल हो, तो मंगल वाले देवता को ही मुझे माला को पहनाना चाहिए। ऐसे सोच करके माता लक्ष्मी ने तुरंत उनके गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान नारायण जी ने उनको स्वीकार किया और आशीर्वाद प्रदान किया। अब उसके पश्चात देखिए यहाँ बताया गया कि लक्ष्मी माता जो है ना, जो लक्ष्मी लक्ष्मी कहते रहते हैं, लक्ष्मी के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये संदेश दिया गया, तो उसको लक्ष्मी नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना, जो लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर मुझे यहाँ पैसा मिले वहां पैसा मिले, तो वहां उसको धन नहीं मिलता। लेकिन जो लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर नहीं दौड़ते, उनको लक्ष्मी माता स्वीकार कर लेती। जिस प्रकार नारायण जी को स्वीकार किया, उन्होंने लक्ष्मी कहकर नहीं दौड़े, वो तो शांत के आकार है, उनको मालूम है। तो आज महालक्ष्मी ने कृपा किया, तो माता लक्ष्मी को यदि प्राप्त करना है तो किसको प्राप्त करना पड़ेगा? भगवान विष्णु जी। जहाँ पर विष्णु वहां पर लक्ष्मी। तो आज अति शीघ्र ही महालक्ष्मी स्वीकार किए। उसके बाद वो उस समुद्र मंथन से शराब निकला, शराब। अब उसको कौन धारण किए? जितने भी गांव के लोग हैं है ना, उन लोगों ने धारण कर लिया। जितने भी गांव पीछे नहीं है, मन धारण कर लीजिए शराब। शराब जो करता है दिमाग खराब, उसको गांव के लोगों ने धारण कर लिया। और फायदा भी है शराब से, बहुत फायदा है। ये से का फायदा है? जो शराब पीते ना ते कभी बूढ़ा नहीं हुआ, शराब पीते कभी चोरी नहीं हुआ, है ना। और जो शराब पीते बोला कुकुर नहीं भूखा, 3 घर है भाई फायदा है। अब देखिए शराब जो कैसे दशरथ महाराज उल्टा पुल्टा है, शराब पीते थे, जवानी थे, बूढ़ा नहीं हुआ। तो वो शराबी व्यक्ति रोज पी पी के किडनी खराब कर देते और जवानी में मर जाते, तो बूढ़ा कहाँ हो है ना। और अलग से पैसा बर्बाद शराब में करी, अगर परिवार अलग ओकर बदनामी हुई, खुद के बदनामी अलग करी, जेल कमाई दी तेरो फूक दी है, अपन बदनामी अलग हुआ, और हॉस्पिटल में पैसा अलग भरी, टाइम भरे करत है ना। इतनी भरे करी शरीर में, होती बाहर भरे करी और जमाना गाली खाई, तो अपने 26 न। तो ये शिक्षा किसके लिए? हम सभी के लिए, जो समय रहते जो बदल जाता है, अपने आप को बदल लेता है ना। कोई यदि हम गलत मार्ग में चले गए तो एक बार कम से कम सोचना चाहिए कि इसमें हम अपने आप को सुधार कर लेते। हो गया भाई, 1-2 दिन हो गया तो हो गया, उसके बाद इसको त्याग दिया, तो उसमें आप सही मार्ग में आ गए। तब चोरी काबर नहीं हुआ महाराज? काबर हुआ? रोज बेच के जनता पैसा ही तेरा कहाँ करते है ना। शराब पी रही थी, कहाँ चोरी हुई? अगर घर में चोर घर हो जाने, घर में कहीं नहीं है, एक घर में जाग कायज कर गए और पहले बेच रहे थे। अब हो गए कुकुर घर और रोज पी पी के गिरा थपका देख रहे हैं, गिरा थे हफ्ता थे, रोज होकर से मुलाकात कर कुकुर से। कुकुर घरों भूख भूख के थक गेला, का भूख छोड़, कभी नाली में गिरा, कभी हफ्ता थे, का हो गई चुपचाप बैठे, कभी बिसरही
और कभी बिस्लरी घरों पिला देते कुकुर बोल भर सब भगवान को पी के। तो ये शराब का है जो करता है दिमाग खराब, फायदा है देख लो, धरना ही धरना तुहन पर। तो ये जो समाज को शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है भगवान के सत्संग के माध्यम से, उसको अपने जीवन में ग्रहण करके कुछ हमें सीख लेना चाहिए। हमसे हम यदि उसको ग्रहण किए हुए हैं तो उसको समय रहते हटा दें, वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद धन्वंतरी महाराज निकले जो हम सब के लिए औषधि की उत्पत्ति किया। उसके बाद अमृत कलश को लेकर निकले। तो अमृत कलश जैसे ही निकला उसको देवताओं ने असुरों ने जल्दी से पकड़ा और भाग गए। और जैसे भागे उधर भगवान ने अति शीघ्र ही मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और मोहिनी भगवान आए तो उधर जिस तरफ दानव भाग रहे थे उसी के मार्ग में जाकर खड़े हो गए और चलने लगी। जब जा रहे थे तो असुर लोग देख करके उनके ऊपर मोहित हो गए, क्योंकि उनका नाम ही मोहिनी है, सबको मोहिनी वाली। अब जो मायापति है माया भरमा देते हैं और माया भरमा दिए कि कहे कि हे देवी आप कौन हो, कि आपका विवाह हो गया, विवाह नहीं हुआ तो हमसे विवाह कर लो। कहे कि मैं अप्सरा हूँ, मोहिनी मेरा नाम है। तो आज कहे कि तुम लोग, अब उसी समय जैसे वाद समाज चल रहा था तो देवता लोग भी आ गए, अमृत के कलश को पकड़ करके ऐसे लड़ने झगड़ने लगे। तो माता ने कहा कि देखो देवताओं दानवों, ऐसे लड़ना अच्छा बात नहीं है। संसार में प्रेम व्यवहार करना चाहिए, लड़ाई करना ठीक बात नहीं है। किस लिए लड़ रहे हो? कहे ये अमृत कलश है जिसको हमें पीना, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो भैया ऐसे अमृत कलश है तो शांति पूर्वक पियो। आज उनके स्वरूप को ही देखकर वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कहे कि आप ही अगर एक काम करिए मोहिनी देवी, आप ही हमें इस अमृत के कलश को पकड़ कर पिला दो। अच्छा, क्या मैं उस योग्य हूँ? मैं योग्य नहीं दिखती, मैं आपकी योग्य नहीं लग रही हूँ, ऐसे कहकर भगवान उनको छल रहे हैं। आप कहाँ ठहरे देवता और दानव, और मैं कहाँ पुलीन मोहिनी, ऐसे अपने आप को बोल करके विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि मैं अच्छी हूँ करके। तो विश्वास जीत लिए और विश्वास से जीत करके आज मोहिनी मैया ने कहा अब आप लोग जिद करते हो पिलाने के लिए तो मैं आपको अमृत पिलाने के तैयार हूँ। एक काम करती हूँ दानवों, ये जो कलश है ऊपर तो पानी पानी है लेकिन अंदर क्या है, गाढ़ा है। तो एक काम करती हूँ, पहले देवताओं को पानी पानी पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को पिलाऊंगी। भूलवार दीजिएगा, नहीं गाढ़ा गाढ़ा के खाबे बाबू तुम भाई बोला मेरे इसने भूलवार की आवाज हो गई दी ना, अब मोहलत मिली ही तो बने बने लाही मोहबा। इसी विश्वास जीत ले और विश्वास के साथ जीते हैं तो इसने करीजगा। जब तक देवता है एक साथ बैठिए, अमृत लपिया चालू कर दी और अमृत लपिया नहीं तो एक क्षण दानों में जाके उन्हें मार गई है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके उन्होंने भी अमृत कैसे पी लिया। और जैसे ही पिए वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि ये तो हमारे कुल के नहीं है, मतलब देव नहीं है, ये तो दानव है। तुरंत भगवान ने चक्र निकाला और उस गले को काट दिया। बोलो बांके बिहारी की जय। और काट करके वहां से गायब हो गए और सब देवताओं को अमृत पिलाकर गायब हो गए। और जो धड़ कटा, धड़ और सिर है ना दोनों अलग हो गया, तो वही राहु और केतु बन गया। और राहु और केतु जो गिरा, उनका रक्त गिरा, उन्हीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है ना। इसीलिए राहु केतु जो दानव लोग तामसिक काम करते हैं ना, कुछ अच्छा काम नहीं करते, सदा हमेशा लड़ाई झगड़ा है ना, खून खराबा इसमें रहते हैं। जैसे आपने देखा कि माँ भवानी के चरित्र में सभी दानव जो है माता से लड़ाई करते हैं, हमेशा झगड़ालू किस्म के। तो वो क्या है, तामसिक, राजस तामस है ना। तो राजस क्या है, जो राजसी भोजन करते हैं, तामस भोजन ये लहसुन प्याज। तो आप एक बात ध्यान में रखना कि बिना लहसुन प्याज के एक आध बार भोजन बना के, अभी यहाँ हमारे यादव जी के यहाँ ये रोज बनता है, जो खा रहे होंगे वो लहसुन प्याज को कभी याद नहीं किए होंगे, इतना स्वादिष्ट बन रहा है अभी भोजन। किए हो क्या, याद नहीं करते? याद कहाँ करते हैं? लहसुन प्याज में मीठा थे ऐसे को कथे नहीं कहा है, अगर स्वादिष्ट भोजन बना था। तो भगवान का अनुग्रह कृपा प्राप्त है
आप देखना कि जहाँ कहीं भी आप भंडारे में जाओगे तो वो भगवान की विशेष कृपा रहती है उस भंडारे में। अन्नपूर्णा स्वयं वहाँ वास की है, इस कारण सबको वो पूर्ण कर रही है, सबके मन को पूर्ण कर रही है, सबके मन को प्रेम दे रही है। तो यहाँ पर राहु केतु महाराज, अब जितने भी देवता दानव लोग थे, कहे कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गई वो देवी, है ना, कहाँ थी वो, कहाँ गई? तो थी नहीं था बोलो, है ना, क्या बोले? थी नहीं था। कैसे? वो स्वयं नारायण है जो हमें छल करके कपट करके गए हैं। मैंने कहा था कि तुम लोग इनको विश्वास मत करो, इनके ऊपर विश्वास तुमने किया, इस कारण उन्हें हमें छल कर दिए। तो आज इस बात को बता करके वो लोग वहां से गए और वहां से जाने के पश्चात देवताओं का भगवान ने कल्याण कर दिया, मोहिनी के रूप में आए। और यहाँ जब भगवान मोहिनी चले गए तो भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को लेकर आ गए। पूरे गांव शहर में फैल गया कि मोहिनी का स्वरूप बहुत सुंदर था, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं था। तो सब जन देखे नहीं, सब भगवान भोलेनाथ था, दिन भर एक ध्यान कर रहे थे राम भगवान के, और देखे नहीं इसका। तो भगवान विष्णु जब पहुंची सो थे कि हे भगवान विष्णु जी, मैं यहाँ तो मोहिनी रूप में देखे नहीं आऊँ, थोड़ा महू ला दिखा देते इस मोहिनी रूप, महू दर्शन कर लेते हो। काबर सब जन को छियावा थे बाहर में, एक जैसे सुंदर स्त्री हम देखे नहीं है मोहिनी जैसे, एक बार दिखा देते वैसे की थी। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी मोहिनी को रूप को देखता है वो उसमें मोहित हो जाता है ना। तो इसलिए भोलेनाथ तुम मत देखो, माया माया बड़े बड़े को हिलाकर रख देता है ना। क्या कर देता है? माया बड़ों बड़ों को हिलाकर रख देता है। तो अरे मैं तो भोलेनाथ हूँ भाई, मैं नहीं हिलने वाला, मैं स्वयं भूत भावन हूँ। एक बार दिखाओ तो सही आप अपना दर्शन, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो आज ऐसे बात को सुन करके हेरान भगवान से बात करते थे और ले मोहिनी हाँ रेखा आवा थे। और मोहिनी जैसे ही आई तो भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए और मोहिनी के रूप में पीछे पीछे दौड़ने लगे। मोहिनी 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 ऐसे कर भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ा थे और माता पार्वती देखा था मेरा खड़े हो, अब यहाँ दूसरा स्त्री चक्कर पड़ गए। काबर भगवान के माया है, मायापति काबर के है, माया के पति भगवान, मायापति भगवान है। और माया में चाहती है, कहा गए कि माया नचा देती है संसार को। इसलिए भगवान चाहे विष्णु ब्रह्मा हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे बड़े बड़े देवता हो, भगवान विष्णु को नचा देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि कहाँ जाकर भगवान रुकना आवत हो थोड़ा कहते है ना। और पीछू पीछू भागा के वीर ये स्खलित हुई, ओकर होश ठिकाना आ गए और ठिकाना भगवान ने क्षमा प्रार्थना मांगी है। और कहते कि हे भगवान मुझसे भूल हो गई, मैं यहाँ बहुत बड़े समझ रहे अपन आपने, लेकिन मोरो अभिमान ला अपन तोड़ दे। तो संसार में जो अभिमानी, चाहे कितना भी ज्ञानी अभिमान करता है ज्ञान का, चाहे कितना भी धन का अभिमान, ये सब छूट जाता है, अंत में सब धरा का धरा रह जाता है। अंत में यह जो जीवन का रूपी गाड़ी है, जीवन रूपी मनुष्य रूपी मानव है, ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुराई से सब लोग कहते रहते हैं अरे भगवान ने गलत कर दिया, भगवान ने गलत बना दिया। अपन फायदा पर भगवान का आदमी बना, गलत बोले भगवान ने गलत करी, दिल से ऐसे बनाना, ये ऐसे की थी। तो भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। गलत तो तुम हो जो कुतर्क कर रहे हो भगवान से। एक जन आदमी बैठे रही हवा में रेंगत, और रेंगत आके वह पेड़ के नीचे में बैठी, और पेड़ के नीचे में बैठी तो ऊपर में है ना पीपल पेड़ के फले रहा अपनी जाने फर बन, और कहते कि भगवान के गलत कर दे और इतना बड़े पेड़ है कि माँ छोटे छोटे फल ला फरो दे, और नान नान मखना और रखिया, नार में बड़े बड़े मखना और रखिया फरोता है ना, बड़े बड़े, और छोटे पेड़ है तब हो, और बड़े जान पेड़ में छोटे फल फरो दे, मतलब के गलत है ऐसे की। अब वो नींद पड़ गई था, क्या है भाई, अभी कई बार हम लोग के मन में आ जाते जैसे करती तछीक बन जाती है, जैसे कहा था
उन्होंने एडवाइस दे पहुंच जाता है एडवाइस का हम देख खुद तो ले ले हम दूसरा ना एडवाइस दे ले ता वो पीपल पेड़ के ऊपर फल होगा नाक में इसे गिरीश पड़ ले और नाक में गिरी तो जोर से ठक लगी तब ऐसे करीस हुआ और दिमाग के बत्ती जल गई और भगवान कहते भगवान के बने करे हंस कहते अभी कहा कि इसके गलत करे कीजिए अभी कहते बने करे साबर अगर यही जगह में कोई मखना रखे फरो दे तो मैं हाँ और मुंह में गिर जाती तो मोर हालत का होती है ना तो भगवान कभी गलत संसार में कर ही नहीं सकते भगवान तो सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान नारायण जी के चरणों में हमें रहकर समर्पण करना पड़ता है आइए हम भगवान की भक्ति करें और क्या है सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली 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 की सेवा करते सृष्टि का आधार है राधा सरकार है राधा सृष्टि का आधार है राधा करुण में सरकार है राधा सृष्टि का आधार है राधा करुण में सरकार है राधा सृष्टि का आधार है राधा करुण में सरकार है राधा राधा नाम है किस रचना पर राधा नाम है किस रचना पर उसने भक्ति बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली राधा राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय राधे 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 तो आज भगवान नारायण जी ने कृपा किया और अपने सुंदर चैत्र को दिखाया और चैत्रों को दिखा करके आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब देव और दानवों में लड़ाई हुआ था उस समय अमृत गिरा है ना और जब भगवान विष पी रहे थे तो उस समय भी विष गिर गया तो देव और दानवों में जब क्या हुआ लड़ाई हुआ तो उसी समय जो अमृत गिरा था वो 4 जगह गिरा कहाँ कहाँ पर उत्तर दिशा में हरिद्वार में इलाहाबाद पूर्व में नासिक दक्षिण में और पश्चिम उज्जैन में तो जहाँ जहाँ ये अमृत गिरा है वहाँ वहाँ पर हर साल कुंभ का मेला लगता है ना कुंभ का मेला लगता है और जहाँ जहाँ पर विष गिरा उन विष को जितने भी विषैले जीव जंतु हैं उन्होंने धारण कर लिया और धारण करके है ना विषैले बन गए
तो ये जो भगवान का जो चरित्र है, साथ ही साथ संसार को भी सुख दिए, देवताओं को भी सुख दिया, और जो जो भी उनके शरण में आया उनको पवित्र कर दिए। बोलो बांके बिहारी की जय। तो उसके पश्चात जहां जहां भगवान को जिसने पुकारा उनके ऊपर भगवान ने कृपा किया और उनका कल्याण हुआ। तो हम आगे की कथा में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताएं और महाराज सुत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, जिसमें राजा बलि जब 99 यज्ञ हुआ था उनका, है ना, 99 यज्ञ हुआ, तो 100वें यज्ञ को करने के लिए भगवान नारायण का नाम लेकर के, है ना, 100वें यज्ञ को विश्वजीत नाम का यज्ञ था, उस विश्वजीत नाम के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उन्होंने यज्ञ रचा। और यज्ञ को जब रचा हुआ है तो वहां पर उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, है ना, ध्यान दीजिए कथा में, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी महाराज उनके गुरु बनकर के यज्ञ को रचे हुए हैं। यज्ञ से यज्ञ के रूप में जब भगवान आए तो इसमें क्यों आए? क्योंकि वो यज्ञ से कामनाओं को कैसे पूर्ति किया जाता है इसको बताने के लिए आए, है ना। तो जब यज्ञ रचे हुए थे तो सब इंद्र और देवता लोग पहुंचे और कहे कि भगवान आप कृपा कीजिए, यदि राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ मान में पूर्ण हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, हमसे वो बलवान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और हमको वो जीत सकते हैं, इसलिए आप कृपा करके उनके यज्ञ को असफल कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे महाराज इंद्र, आप चिंता मत करिए, थोड़े समय का इंतजार करिए, सब्र करिए, ऐसे बोलकर उनको व्यवस्थित किए, इंद्र को भेज दिया। और इंद्र को भेजने के पश्चात महाराज नारायण जी ने कश्यप और माता दिति, है ना, इन्होंने व्रत किया, कश्यप और माता दिति इन्होंने पयोव्रत किया भगवान नारायण जी को प्राप्त करने के लिए। पयोव्रत, पया मतलब दूध। पयोव्रत कैसे करते हैं महाराज? तो कहे कि पयोव्रत को करने के लिए मन को पवित्र बनावें और मन में भगवान नारायण जी का धारणा करें। सुबह से लेकर भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपें और 12 दिन तक सिर्फ दूध का आहार करना है ना, दूध का भक्षण करना है, दूध को छोड़कर और कोई चीज उसमें खाना पीना नहीं है। जब कोई भी हम व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब सफल होता है जब हमारा मन पवित्र हो, जब हमारा मन साफ हो, और उस दृष्टिकोण से जब हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो जो मन में कामना रहता है भगवान उसको तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। तो जब उन्होंने माता दीदी ने भगवान नारायण जी के कृपा से उस व्रत को प्रारंभ किया और प्रारंभ करके भगवान का जप करने लगी। यहाँ पर बताया गया है कि संतान की प्राप्ति करनी है, तो संतान की प्राप्ति करने के लिए जिसका संतान न हो तो वो हरिवंश का पुराण करवाए या संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए, है ना, श्रद्धा युक्त होकर के, या तो फिर पयोव्रत भी कर सकते हैं जिसमें 12 दिन तक दूध पिए और भगवान का ही स्मरण करें। एक आसन लगा कर, जीतो क्रोधो जीतो आसन, क्रोध को भी जीत लेना चाहिए और दूसरा आसन को भी जीत लेना चाहिए। जो एक आसन लगा करके बैठ जाता है ना, वो उठता नहीं है, कई घंटों तक बैठा रहता है, समझो उसने आसन को जीत लिया। ये सब भी अभी जो आप बैठे हैं ये भी आसन को जीतना ही कहलाएगा, क्योंकि आप लोग 2 घंटा 3 घंटा यदि आप बैठ गए तो फिर आसन को जीत लिए। तो आज महाराज नारायण जी के स्मरण करके उन्होंने व्रत किया और सुखदेव महाराज ने कहा कि हे महाराज, भगवान नारायण जी ने यहाँ पर इंद्रों की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की
और तुरंत ही शुभ घड़ी आई। आकाश निर्मल हुआ, आकाश पावन हुआ, है ना। मुहूर्त की आवश्यकता क्यों होती है? आप लोग ध्यान देना कि मुहूर्त किसको कहा गया? जिस दिन साफ दिन है, जिस दिन कोई भी बुरा ग्रह नहीं है, उस दिन को ही साफ मुहूर्त बताया गया है ना। जैसे मुहूर्त पूछे बार चल थन कति दिन मुहूर्त है, तो जी दिन कोई ग्रह नहीं रहा है, जी दिन कोई क्रूर ग्रह है और मेरे गोचर में भ्रमण नहीं कर रहा है, यही दिन ला मुहूर्त दे जाते हैं। और जिस दिन मान लो भद्रा है या पंचक है, तय मन में मुहूर्त में काम नहीं करेगा, है ना। हेमा अशुभ बताए गए। तो जब फिर भगवान ने अवतार लिया है, शुभ घड़ी में ही आकाश निर्मल हुआ, आकाश पावन हुआ और उस सुंदर शुभ ग्रह अनुकूल में भगवान नारायण जी वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन जी महाराज की जय। ताली बजाकर सेवा करें। वामन का रूप बनाए होंगे तो वामन को बुला लें। अब जब वामन के रूप में अवतार हुए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया। भगवान विष्णु जी को महाराज भोलेनाथ ने छड़ी दिया, वेद की छड़ी, और सुंदर भगवान को पुष्प, एक देवता ने पुष्प माला पहनाया और एक देवता ने उनके स्वरूप को श्रृंगार कर दिया। ऐसे आभूषित करके सभी देवताओं ने पहले भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करके चिंतन मनन करने के पश्चात उसको नापा गया। भगवान को वामन क्यों कहा गया? 52 उंगली कोई सो नापिस का, तब होकर नाम पड़ गए वामन। और जब वामन पड़ी तो भगवान नारायण जी सीधे करखल क्षेत्र जहाँ पर महाराज राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं वहां पर पहुंचे और बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब भिक्षाम देहि कहकर के पुकार लगा रहे हैं तो उस समय शुक्राचार्य जी महाराज को पता चल गया ये छड़िया विष्णु फिर से यहाँ पर क्यों आया है। अपने निकाल दृष्टि से उन्होंने पता लगाया कि कारण क्या है आने का। वो कहे कि ये तो यज्ञ को रोकने के लिए आया हुआ, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे शिष्य के यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। ऐसे सोच करके उन्होंने शुक्राचार्य जी महाराज को रोकने लगे। लेकिन शुक्राचार्य बलि को रोकने लगे और बलि महाराज बोले कि गुरुदेव मैं तो आता हूँ, मेरे द्वार पर जो आता है उसका मैं हमेशा सत्कार करता हूँ, मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे जब बोले तो बोलकर जब जाकर देखा तो सुंदर ही बालक जिसका स्वरूप सबके मन को मोह लेने वाला था, आकर्षित करने वाला बालक जिसको देखकर उनका प्रणाम किए और कहे कि महाराज आपको क्या चाहिए? सोना चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, मकान चाहिए, जो भी चाहिए बोल दीजिए। तो कहे कि राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। हाँ, इधर कथा में ध्यान दीजिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि दीजिए। शुक्राचार्य जी महाराज बोले कि महाराज आप मेरी बातों को, गुरु का आदेश का पालन करो। ये जो वामन है ये क्यों आया है? आपको लूटने के लिए, हरण करने के लिए आया है। आपको 3 पग भूमि मांग रहे हैं, लेकिन उस 3 पग भूमि के अंदर आपके सर्वस्व को हरण करेंगे। आप मेरी बात को मान जाइए, इसको दान मत दीजिए। जब इस बात को बोले तो आज अति शीघ्र ही बलि ने कहा कि जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो सबको देने वाले हैं, जो देने वाले हैं, वो आज मेरे द्वार पर लेने के लिए आया है। तो मेरा भाग्य तो बहुत ऊंचा है ना। जो तीनों लोगों के स्वामी मुझसे लेने आया है वो भी मेरे द्वार पर, तो ये मेरा भाग्य है। तो महाराज मैं उनको दूंगा। जैसे ही संकल्प करने लगे तो यहाँ पर बोले कि राजा बलि के पास जब भगवान आए, है ना, वामन जी, तो वहां पर महाराज उनकी पुत्री रत्नमाला ने जैसे देखा था तो कहे कि काश ये मेरा बालक होता। क्या बोले? ये मेरा बालक होता तो मैं इनको स्तनपान करवा देती। और जैसे ही पिताजी से धन को लेते हुए देखा तो कहे कि काश मैं इसको विष देकर मार देती।
तो भगवान से हम जो भी भावना कर देते हैं ना, भावना उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं। भगवान उनके मन के बात को जान गए और कहा कि अरे रत्नमाला, तुम कह रही हो ना कि मुझे तुम पुत्र के रूप में मानोगी और विष भी पान कराओगी, तो मैं जल्दी ही तुम्हारे मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। इसलिए भगवान से आप रोज भावना करो कि भगवान मुझे नित्य दर्शन का वर दो, लाडली श्री राधा, मुझे रोज आपका दर्शन हो, मैं आपका नाम गाता रहूं, यही मैं अपने मुख से आपको मानता हूं। एक भूमि से, एक पैर से पूरे धरती को नाप लिया, दूसरे पैर से भगवान ने पूरे आकाश मार्ग को नाप लिया। जैसे उनके चरण जा रहा था भगवान का, वैसे ही उनके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और उनके चरणों को धो लिया, क्योंकि अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो अवसर मिला है आप लोगों को भी, उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। आप लगातार कथा सुनने आ रहे हो तो भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है, इसलिए आप कथा सुनने आ रहे हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यदि हम समय गंवा रहे हैं, है ना, समय गंवा देते हैं कोई घूमने में, महाराज घाम लागत कथी नौटप्पा अपन काम करी, तुम अपन काम करो, है बताओ, सूतत घर में, है ना, तो जो सो गया वो खो गया। और आप लोग जग रहे हो जागृत अवस्था में, तो यही भगवान की कृपा है जो जागृत अवस्था में जैसे ही भगवान के चरणों को धोए, दूसरा भी धरती को और दूसरा आकाश को, और अब तीसरा कहा रखो महाराज पग को। जब तीसरा पग रखने के लिए उन्हें मांगा तो कहे कि हे प्रभु आप मेरे सिर पर रख दो, है ना, मेरे सिर पर रख दो। तो आज उनकी पत्नी विंध्यावली तुरंत ही आई और आकर के अपनी पत्नी के साथ बैठ गई, अपने पति के साथ बैठ गए और बैठ करके कहे कि मेरे सिर पर आप अपना पैर रख दो। इसलिए तो कहा था कि मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो और हमेशा मैं आपका रहूं। जब कभी भी हो, है ना, अपने चरण में मुझे स्थान देना, ये रोज प्रार्थना करो, तब उनकी दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। जब भगवान हाँ संकल्प कर बात नहीं सुना ना बलिदान, तो के बेर गुरु होकर अपन काम बनाए बन कथे कि बेटा ये संकल्प मत कर, तो एक काम होवे मत करे, सोच के अंदर में घुस गई जल, और जल के अंदर घुस के वो रोके मत वाली जल, और रोके मत नहीं तो भगवान का फंस के जल के नदी में इसी के वहाँ गाड़ी नहीं से थोड़ा कोच की, और लेन देन में भावरे से लिखे लेन देन में भांजी करे ओकर कोण में टंगिया पड़े। तो कोनो दान देवत है, कोनो अच्छा काम करत है तो रोक मत, और कहे भैया ते अच्छा करत है, काबर रोका कोने का उल्ट नहीं, है ना, तो रोकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं सुने बात को कि जो मेरे दुनिया को देने वाले हैं उनको आज मुझे देने का अवसर मिला है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कह करके उन्होंने भगवान नारायण जी को बोले कि हे प्रभु आप मेरे सिर पर ही अपने पैर को रख दीजिए। एक एक सिर से भगवान ने सीधे अपने चरणों को रखा और पाताल लोक में पहुंचा दिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और वामन जी महाराज को तीनों लोग को दान दे दिए, है ना। तो आइए वामन जी महाराज आएंगे तो आप परीक्षित जी पूजा कर लेना।
तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी लगेगी सांस, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झूले, भगत भर बोल उठी है सारी धरती देखने, डोल गगन है सारा। बोल उठी है सारी धरती देखने, डोल गगन है सारा। भीख मांगने आया श्रीनंद, ओ भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी लगेगी सांस, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले। आज लुटा दे तो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा कल में तेरा, मिट जाएगा कल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तो अपने नाम, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झूले, भगत भर तेरे झूले, भगत
महाराज की जय। आज भगवान नारायण जी ने बलि राजा को पाताल लोक में भेजा, सिर पे अपने पैर को रख करके, और वहां के राजा बना दिए। लेकिन बदले में है ना, तीनों लोगों को तो नाप लिए और उसके यज्ञ को अधूरा कर दिए। क्यों अधूरा किए? देवताओं के कल्याण के लिए। लेकिन इनसे दान लिया जरूर, लेकिन दान के बदले में स्वयं उनके रक्षक बनकर आए, स्वयं रक्षक बनकर पाताल लोक में उनके द्वारपाल बन गए। और द्वारपाल बने तो इधर लक्ष्मी माता परेशान हो गई। सब देवता लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी ढूंढ गई कि मेरे देवता कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। उसी समय नारद जी आए और कहे कि हे महाराज, हे देवी, आपके पति कहाँ हैं वो मुझे मालूम है। अरे कहाँ है? कहे कि आपके पति तो सूतल लोक में, पाताल लोक में क्या कर रहे हैं? भगवान महाराज बलि की रक्षा कर रहे हैं, द्वारपाल बने हुए हैं। जब द्वारपाल बने हुए हैं, इस बात को सुने तो जा करके माता लक्ष्मी महाराज बलि से मिले। महाराज बलि के पास गए और जा करके उनको धर्म भाई बना लिया, धर्म भाई। और धर्म भाई बनाकर उनकी रक्षा बंधन से हाथ को बांध दिया। और रक्षा बंधन से हाथ को बांध करके उनको भैया बना लिया। और भैया बलि ने कहा कि हे देवी, आप बताइए आपको क्या चाहिए, कुछ मांग लीजिए, जो मन में कामना हो वो आप मांगिए। यहाँ पर सुखदेव महाराज ने कहा कि 7वें स्कंद में कि भगवान बलि के द्वारपाल जब बने तो एक बार काम रूपी रावण आया, और काम रूपी एक द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, 4 द्वार, 5 द्वार, और जैसे ही 7वें द्वार में पहुंचे तो भगवान नारायण जी से उनका युद्ध हुआ। और युद्ध हुए तो 1 लाख जमा करके काम रूपी रावण को उन्हें बाहर कर दिया। मतलब जो भी भगवान महाराज बलि से मिलने के लिए आते थे, अगर अधर्म भी आ गया तो उनको हटाने के लिए भगवान वहां पर खड़े हुए। देखिए, भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हुए। हाँ ठीक है ना, मैं बोल देता हूँ। चलिए एक बार जयकारा लगाए, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, उसको इधर ला दो मेरे पास, जो गिरा है। तो भगवान प्रेम के बंधन बंधे, और प्रेम के बंधन के कारण उन्होंने सबका रक्षा तो किया, इंद्र को भी प्रसन्न किए, और साथ ही साथ स्वयं उनके बंधन में बनकर उनके द्वारपाल के रूप में बनने को स्वीकार कर रहे। लेकिन माता लक्ष्मी रूठ गई और रूठ करके उनको धर्म भाई बनाया महाराज बलि को, और रक्षा बंधन बांधा गया। यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया कि रक्षा बंधन उसी दिन से चालू हुआ, लेकिन कई शास्त्रों में बताया जाता है कि रक्षा बंधन जब देवता लोग जाते थे युद्ध करने के लिए, तो उनके गुरु बृहस्पति है ना, उनके गुरु बृहस्पति देव उनको युद्ध में जीतने के लिए रक्षा बंधन बांधते थे। युद्ध में जीत कर आओ ऐसा कह करके रक्षा बंधन बांधा जाता था। ये एक है, और दूसरा माता लक्ष्मी ने आज राजा बलि को रक्षा बंधन बांधा। तो 2 बताया गया है जिस दिन से रक्षा बंधन चालू हुआ, 2 कारण। अब महाराज ने कहा कि आपको जो मन में कामना हो उसको मांग लीजिए, क्या चाहिए? तो माता लक्ष्मी बोली कि आपके पास जो द्वारपाल है ना, उन्हीं को आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान महाराज बलि कहे कि आपके पास द्वारपाल, तो इतना मेरे पास वस्तु है सब मैं आपको दूंगा, लेकिन द्वारपाल से क्या मतलब है? उन्हीं के लिए तो मैं आई हूँ, द्वारपाल आप दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो आज महाराज बलि ने कहा कि माता आप कौन है? तो आज महालक्ष्मी
स्वयं अपने स्वरूप में आ गई और स्वरूप में आकर के आज महाराज बलि को दर्शन दिया और भगवान नारायण जी को माता लक्ष्मी के साथ विदा कर दिए और जिस दिन तुलसी का विवाह होता है उस दिन वो दोनों वापस आए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे मंच में उपस्थित मनोहरी यादव जी बेंद्रीवाली उपाध्यक्ष यादव समाज के और गोवर्धन यादव जी ग्राम केंद्री वाले, आप मंच में होंगे तो आप आ जाइए। सोनी जी ग्राम केंद्री से, छनु यादव जी ग्राम केंद्री से, मनोहर यादव जी ग्राम झांकी से, प्रदीप यादव जी ग्राम कोमा खान से, श्रीमती लक्ष्मी यादव और अविनाश यादव, शंकर यादव जी ग्राम तेंदुआ से, भरत यादव जी ग्राम तेंदुआ से, डेढ़ाराम साहू जी नवागांव से, क्या जाने दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने, मेरा हाथ में फिर जाए कोई क्या जाने, मेरा हाथ में फिर जाए कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने। और कहते हैं क्या, ताली लग बजाए चना लगाए और दांत के जरूरत पड़ते और ताली बजाए दोनों हाथ के जेकर जेकर पास दो हाथ है, दो हाथ उठा कर चले बीड़ी बीड़ी डालने के साथ और जेकर हाथ नहीं जेकर दूर बात है। दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने, मेरा हाथ में फिर जाए कोई क्या जाने, मेरा हाथ में फिर जाए कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद कला कोई क्या जाने, दिल ले गया नंद
एक दिन लगता है संसार में कोई क्या जाने, दिल ले गया। ऐसे भी कर दे चले दिमाग लगा करके अब कैसे का हाँ ताली बजाए में दीदी रुपया लागे ना पैसा, ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा, अगले जन्म में कौन जाने भैया आवे की हमेशा। चलिए चलो चलो भैया पैसा नहीं करना है करो आगे बात। मेरा हाल जो मैं फिर रात कोई क्या जाने, मेरा हाल जो मैं फिर रात कोई क्या जाने, राधे 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 राधे। तो आज महाराज जी को कथा बताने के पश्चात बलि की कथा बताया, जिसमें भगवान ने उनको के ऊपर अनुग्रह किया, लक्ष्मी नारायण के साथ उनसे विवाह के दिन वापस आए। और उसके पश्चात भगवान नारायण जी ने फिक्र किया किसका, कि अब प्रलय होगा, है ना, प्रलय होगा तो जितने भी सप्त ऋषि हैं, ऋषि कुमार हैं, उन लोगों का रक्षा करना है। तो एक दिन राजा सत्यव्रत महाराज तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर करके रोज अंजलि में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देते थे, उनका ये काम था। अब एक दिन की बात है, राजा सत्यव्रत ने तपस्या किया और जैसे ही अंजलि में जल लिया ऐसे और अर्घ्य देने लगे, उसी समय एक छोटा सा मछली उनके हाथों में आ गया। छोटा सा मछली हाथों में आया तो उनको वो वापस उसमें छोड़ने लगे समुद्र में। तो मछली ने कहा कि हे महाराज राजन, आप कृपा कीजिए, आप मुझे इस समुद्र में मत छोड़िए, क्योंकि इस समुद्र में मुझसे भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे खा लेंगे, इसलिए आप मेरी रक्षा करके मुझे अपने घर ले जाइए। जब ऐसे बोले तो राजा सत्यव्रत परम, सत्यव्रत का मतलब क्या है, सत्य बोलने वाला, सत्य सुनने वाला, सत्य देखने वाला और अपने प्रजा को पुत्रवत की भांति मानने वाला। तो ये राजा ने उनके बात को माना और उस मछली को अपने घर में ले जाकर के छोटे से बर्तन में रख दिया। अब छोटे से बर्तन में रखे, अब रात हो गया, जैसे ही प्रातः काल उस मछली को देखने के लिए गए तो मछली को लाया था तो वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो मछली उस बर्तन से बड़ा हो गया। जब उस बर्तन से बड़ा हो चुका था तो राजा ने पात्र बदल दिया, कहे कि ये बर्तन छोटा है तो थोड़ा और बड़ा बर्तन रखना चाहिए। तो पात्र को बदलकर उस मछली को उसमें डाल दिया। अब तीसरा दिन भी देखा तो उस पात्र से भी वो मछली बड़ा हो गया। ऐसे करते करते राजा को परेशान किए और अंतिम में उस बड़े से मछली को धीरे धीरे करते करते उसके पास ऐसा पात्र ही नहीं बचा जिसमें उस मछली को रखा जा सके। अब उस मछली को उन्होंने ले जाकर समुद्र में छोड़ना चाहा और समुद्र में रख करके बोले कि हे प्रभु, ये मेरी कैसी परीक्षा है, आप कृपा करें और कृपा करके आप बताइए कि आप कौन हैं, मुझसे क्यों परीक्षा ले रहे हैं। तो इस बात को सुन करके भगवान नारायण जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त अवसर भगवान ने की जय। नारायण जी बोले कि हे महाराज सत्यव्रत, मैं स्वयं मत्स्य अवतार हूँ, है ना। नारायण जी जो मत्स्य के रूप में आया हूँ, आज से 7 दिन के बाद में प्रलय होगा। इस समुद्र में घनघोर घटा के साथ लहर उफान मारेगा और उसी समय एक नाव में तुम इस भयानक तूफान से सब ऋषियों को और जो यहाँ रहते हुए नर नारी हैं उन लोगों को नाव में बैठाकर तुम पार लगाना, है ना। जब मैं
मछली के रूप में बनकर आऊंगा और मेरे सिंह में तुम उस नाव के डोरी को बांध देना और उसी नाव को मैं फिर अपने सिंह के द्वारा खींचकर तुम लोग को भव पार कर दूंगा। तब इस बात को राजा ने सुन लिया और सुन करके वो भगवान के तप करने लगे। ये जो द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत हैं, ये कौन है? विवस्वान के सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए है ना, ये सत्यव्रत राजा। अब एक दिन की बात है, पिछले कल्प में जब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो उसी समय उनका मुंह खुल गया है ना। जब सोते हैं कई बार तो आप लोगों को पता होगा, कई लोगों का मुंह खुल जाता है अपने आप, पता नहीं रहता। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का मुंह खुल गया तो उनके मुख से जितने वेद थे है ना, 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये चारों वेद बाहर निकल गए। और जब चारों वेद बाहर निकल गए थे तो हैग्रीव नाम का जो दानव था वो चारों वेदों को चुरा करके जल में घुस गया और जल में जाकर छिपा हुआ था। तो भगवान तो अवतार एक कारण से लिए हुए हैं है ना, लेकिन कई लोगों को तारने के लिए भी उनका अवतार हुआ। भगवान मत्स्य के रूप में आए और जब अंदर हैग्रीव नाम के दानव ने उस वेदों को चुरा कर रखा था तो वेदों की रक्षा के लिए भगवान मछली के रूप में आए और मछली के रूप में आकर 7वें दिन घना घोर घटा उठा, समुद्र का उफान मारने लगा और सब तरफ बादल काला हो गया। और जब वो तूफान आया तो भगवान ने जैसा आज्ञा दिया था महाराज सत्यव्रत को, वैसे ही नाव में जितने भी ऋषि थे वो ऋषियों को बैठने के लिए कहे, जितने भी वहाँ के नर नारी हैं उन लोगों को भी बैठा दिया और भगवान मछली आ गए मत्स्य रूप में और उनके सींगों में नाव की डोरी को फंसा दिया और उसी नाव के डोरी में भगवान बांध करके उस नाव को खींचकर उस बड़े से दुकान से सभी लोगों को पार कर दिए। बोलो मत्स्य अवतार भगवान की जय। जब भव सागर से पार किए तो उसके पश्चात सभी देवताओं ने उनका स्तुति किया और कहे कि हे महाराज, हम सब का शरीर क्या है? नैया है। नैया मतलब नाव है ना। और इस शरीर रूपी नाव को भगवान के चरणों में प्रेम रूपी डोरी को बांध दो। जैसे नाव को भगवान ने खींचा ना, तो प्रेम रूपी नाव को प्रेम रूपी रस्सी में बांधकर भगवान के सिंह में बांध दो। और जिस प्रकार नाव को बेड़ा पार कर दिया, वैसे ही शरीर रूपी नाव को भगवान इस कलयुगी रूपी नाव से भव सागर से भगवान पार लगा देते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बस बांधने की जरूरत है। जो रस्सी को बांधते नहीं हैं वो सब जो समझो संसार के कई माया में फंसा रहता है। कोई पुत्र में पड़ा हुआ है, कोई परिवार में पड़ा हुआ है, लड़ाई में, कोई झगड़ा में, कोई संसार के मुंह में पड़ा हुआ है। लेकिन उनको दिखाई कर देता है जब संसार से ठोकर खा जाता है। जब संसार से ठोकर खाते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान को बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान नारायण जी को ऐसे ही प्रेम रूपी रस्सी को बांधना, उनके ऊपर छोड़ना है। ये भगवान आप जानो, आपका काम जाने, ऐसे कहकर अपने जीवन रूपी गाड़ी को भगवान के हाथ में देना है। इस प्रकार से सत्यव्रत राजा को भी भव पार लगाया। अब अगले कथा में आती है, भगवान नारायण जी के कृपा से सुखदेव महाराज ने परीक्षित को बताया कि एक तुलसीदास की कथा और महाराज वाल्मीकि की कथा। महाराज इन्होंने नाम का जप करके कितना भी डकैती करता था, कितना भी अधर्म के मार्ग पर थे, लेकिन राम को जप कर करके इन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया और रामायण की रचना कर दी। तो भगवान से कभी भी वरदान मांगना है ना, तो वरदान अच्छा मांगो। और जब वरदान अच्छा मांगोगे जो पूर्ति हो। अब इसमें एक जन वरदान मांग ली,
भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान कहते बेटा का वरदान दो, तो सब जन तो एक से एक वरदान मांगते। बोला इसे वरदान दे जे कहूँ सिलावा है ना, मत सिलावा तो इसने वरदान दे, जन सिलाए महाराज तो इसने। तो महाराज लाकर रोज भिक्षा मांगे बढ़ जाए, और भिक्षा मांग के आवे सब जन घूम के तब फिर वह भोजन कर ऐसने ऊपर दिनचर्या ही। तब वो कहते झन से आए इसने दे तो एक मीठा चावल ला भगवान शिव जी हा और दे दिसे रे बेटा ये नहीं सिलावा या एक मीठा झन से आए मांगे भगवान, और एक मीठा चावल दे से सिला दे एक ही बार में है, एक एक गरम सिला दे। तो बेटा दे घर के जा सब रख थोड़ा देख के ऐसे करते। तो ठीक है भाई, अब वो अपन और घर के पर मोटर मार के रख दिसला जे मांगे रहा कि चावल मिला दी सोला। अब मुंह में बहुत कावत रही और उसके बेरे बहुत थक के एक जग बैठी तो पोटली ले से उतारी, एक क्षण पोटली उतारी, एक क्षण पोटली मार है ना। अरे ये क्या होगी, अब इससे उतारे फिर एक क्षण पोटली उतारी, एक क्षण पोटली हाँ मार ऐसे करी। तो हाँ ये तो झन सिला वाला है, तो सिलाते नहीं है पोटली में बढ़ा, लेकिन सिलाते नहीं ऐसे करते। तब फिर वही पोटली धरे धरे घर गई और कहते महाराज जी कहाँ ये देखो भक्ता में होके में आवाज नहीं आती। ओ काहे एक जगह आराम करते रुक गिरे थक गिरे होता, एक काम कर जल्दी जल्दी भोजन बना, और जल्दी जल्दी भोजन बना के ही तो जी वाला चावल लाए रहे मांग के ती चावल ला बनाए बढ़ते दिस गा और अपन हाँ यदि भगवान की पूजा पाठ करे पर धर ली, जैसे पूजा पाठ करूं वैसे भोजन करूं ठीक है। तब वो पूजा पाठ हो गए लेकिन एक भोजन हाँ बने नहीं। अंदर चूल्हा में बांगल मरही तो एक क्षण बांगल उतारे तो दूसरा बांगल मार जाए, तीसरा बांगल उतारे तो चौथा बांगल मार जाए। ऐसे करत करत अगर रसोई जगह बर्तन के दुकान बन बट्टा के होकर बर्तन मत हुआ। तब महाराज आज खेती अगोरा खाना करते थे, हफ्ता में हो गया अभी तक खाना नहीं निकाले हैं। आज कैसा लेट हुआ जब देखते था अगर बर्तन हाँ फिर उतारते फिर चलो थक के उतारते कैसे करो मैं हम तो और बताते रुक जाते हैं जो उतारे नहीं अपना और तो चढ़े रहते उतार करें पहली के तीन एक लमोड़ा भोजन परोस कर। अब वो भोजन परोसीस, अब भोजन परोसीस का एक तो ऐसे मुंह में खईस तो मुंह माढ़े छे तोरा में माढ़े छे है ना। ऐसे करत करत ओकर पेट दमदम ने फूट गई और दमदम ने पूरी तहन अनपचक हो गई और अनपचक हुई तहन ओकर जीवन लीला वही में समाप्त हो गई, मर गएगा, सांस अब ले नहीं सके। अब तो आदमी मरते तो ताली बजाते बड़ोबर भगवान की जय बहुत सुंदर। तो जैसे ही क्या हुआ अब खत्म हो गया और खत्म हुए तो गांव वालों ने कहा कि चलो भाई एक घर उठाओ और इन्हें शमशान घाट में ले जाओ, चैली बने और चैली बना शमशान घाट में लेगी और रखे के बाद में कहते कि चलो चीता रचा के लाओ रखो इन सीता में। तब एक क्षण उठा लेगी और एक क्षण हमारे है ना, एक क्षण सब उठा लेते तो एक क्षण हमारे। तब कथे एक जन सियान का भाई तू मन सिला दो लेकिन ये नहीं सिलाने वाला, तो एक काम करो जे चैली धरे हो तिहिला है ना तुम रखो और चुपचाप अपन काम करके जाओ यहाँ तब तो कल्याण होगी। तो ऐसे करके तब वो महाराज हम सिलाई। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में यदि हमको मांगना है भगवान से तो जो संतुष्टि के लायक हो, जो कुछ भी मिल जाए उसमें आप संतुष्टि कर लो, उसमें आपका जीवन यापन आराम से हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या मांगा धन सिला है ना। तो जीवन में आप ऐसा काम मत करना जिसको ज्यादा आप संग्रह कर लिए अंतिम में उसको आपको पचाने में असमर्थ हो जाओ। तो इसलिए जीवन में कभी भी मांगना तो भगवान से भक्ति और भगवान का नाम मांगना जो हम कभी मत भूले, अंतिम समय तक वो साथ हमारा रहना चाहिए। अब यहाँ पर किसका महत्व है? राम का नाम का महत्व। महाराज वाल्मीकि रास्ते पर थे, जो भी रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं उन लोगों को लूटते थे। कोई आ रहा है उनको चाकू दिखा देता था, तलवार दिखा देता था और उनको लूट लेते थे। क्या पकड़े हो दिखाओ, सब माल अंदर करो।
और लूट लूट करके वो सबको भगा देते थे। तो आज उसी समय कौन पहुंचे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण हरि गुण के बिना बजाते, हरि गुण गाते महाराज नारद जी पहुंचे और नारद जी को भी पकड़ लिया। अरे संत कहाँ जा रहे हो, रुको, चलो जो भी पकड़े हो धन दौलत सबको निकालो, चाकू के नोक पर बोले। तो महाराज नारद जी ने कहा कि मेरे पास तो एक भगवान नारायण रूपी वीणा है और मेरे हाथ में खड़ताल है और राम का नारायण का नाम है, क्या चाहिए बोलो। तो नहीं, जो धन दौलत छुपा कर रखे उसको दो। कहे कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास नारायण का नाम है। एक संत मिला उसको, है ना। जीवन में जब भटक गए, कहीं मार्ग में हम गिर गए, तो उस समय संत आते हैं महात्मा बताने के लिए। तो आज संत रूपी नारद जी महाराज पहुंचे, कहा कि तुम जो चोरी कर रहे हो, तो चोरी डकैती में तुम्हारा परिवार क्या तुम्हारा साथ देगा? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप में सहमति प्रदान करेगा? एक बार पूछ कर आ जाओ। ज्ञान दे रहे, कहे कि ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, पूछ कर आता हूँ। आज वाल्मीकि महाराज चले गए और बोले अपनी पत्नी से कि मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, दूसरों को लूटता हूँ, उसी से मेरा घर मैं चला रहा हूँ और उसी धन को तुम लोग खा रहे हो, मेरे परिवार के लोग। क्या तुम लोग यदि पाप भुगतने का समय आएगा, कर्म का दंड मिलेगा, उस समय तुम लोग भी इस कर्म के दंड को भोगने के लिए तैयार हो? तो पत्नी ने कहा कि महाराज मुझसे आपका विवाह हुआ है, पहला, और दूसरा तो आपका दायित्व बनता है मेरा पालन पोषण करना, लेकिन उसमें आप कहां से चोरी करते हो, डकैती करते हो, है ना, उसको तो आपने हमें बताया नहीं। इसलिए आपके पाप के सहभागी हम लोग परिवार के लोग नहीं हो सकते। आप जानो, आपका काम जानो, क्योंकि एक अकेले आए हैं, एक अकेला जाना। यदि पत्नी भी है और पति भी है, तो पति अपने कर्म से आया है, पत्नी अपने पति कर्म से आई है, और दोनों को एक प्रेम के रूप में बांधा गया है। लेकिन जैसे हम कर्म करते हैं, है ना, उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए आज पत्नी ने जब बोला कि आपके पाप के कर्म में हम शामिल नहीं होंगे, तो आज उनका जो दिव्य दृष्टि था, मन में भय था, क्लेश था, पाप भरा हुआ था, वो सब संकुचित हो गया, दूर हो गया। और वो सीधे वापस नारद जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, परिवार के लोग हमारे साथ में नहीं रहना चाहते, पाप के भागी नहीं बनना चाहते, है ना। तो आज इसलिए मैं क्षमा याचना करने आया हूँ कि मेरे इस पाप को छुड़वा दीजिए जो मैं अधर्म के मार्ग में हूँ, और छुड़वा करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो आज उसी दिन उन्होंने उनको मंत्र दिया, है ना, राम का मंत्र दिया कि तुम बेटा राम का नाम पकड़ लो, नाम के आश्रय से जगत का कल्याण हो जाता है। राम के नाम को उनको दे दिया, इसको जपो। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और पढ़ना लिखना नहीं आता है, राम का नाम दे दिया, फिर भी वो राम तो नहीं बोल पाता था, लेकिन मरा मरा बोलने लगा। और मरा मरा बोल करके उसमें राम और माँ ही छिपा हुआ है, उल्टा करोगे तो, है ना, मरा हो जाएगा। तो उसको ही जप करके उन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके पश्चात अब आई राम के नाम का महत्व। जो अभिमान में डूबे थे, जो संसार के प्रेम में डूबे थे, है ना, माया में डूबे थे, तुलसीदास महाराज। तुलसीदास महाराज का विवाह हुआ, और विवाह करने के पश्चात जब उनकी पत्नी गांव चली गई, उस समय महाराज तुलसीदास को रहा नहीं गया। कहे कि मेरी पत्नी के बगैर मेरा जीवन का समय कट नहीं रहा है, मेरी पत्नी के पास मैं कैसे भी करके जाऊंगा। आज 3 या 4 दिनों के लिए भेजे थे, लेकिन 3-4 दिन उसके लिए 1 महीना का समान हो गया प्रेम के कारण। जब 1 महीना का समान मांग रहा है, तो आज तुलसीदास जी महाराज निकल पड़े अपनी पत्नी से मिलने के लिए। ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले तुलसी ससुराल चले, गमछा
लेकिन उसको माया ही नजर आ रहा है ना। एक पत्नी दिखाई दे रही है, पत्नी से मिलने के लिए इतना तीव्र उत्कंठा है कि कोई वर्षा नहीं दिख रहा, कोई नदी नहीं दिख रहा, वो सिर्फ उसके आंख में पत्नी बची हुई है। घने घोर धुआंधार पानी से कैसे मैं उस पार जाऊं। तो एक नाव दिखा उसको, है ना। वो नाव नहीं था, वो तो शव था, एक लाश था जो बह रहा था, मुर्दा। लेकिन उसको पत्नी के प्रेम के अंदर बना दिया था और वो सोचा कि भगवान ने मेरे लिए नाव भेज दिया। और कहे एक मुर्दा बहता आया, आया मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया। एक मुर्दा बहता आया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया, मुर्दा देखा तुलसी मन हर्षाया। हो चले जात भादों की रात, हो चले जात भादों की रात, साई अंधियारी है, प्यारे लगे न प्राण प्राण से, प्यारी नारी है। डाल गले तुलसी ससुराल चले, डाल गले तुलसी ससुराल चले। आज ये कथा किसकी है? माया की कथा, जिसमें हम हरि को छोड़ देते हैं और माया में इतना डूब जाते हैं कि भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता और माया में डूब करके फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर उसी चक्र में पड़ना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। फिर से मर जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन हम सबका मोक्ष नहीं हो पाता, भगवान का चरण हम ग्रहण नहीं कर पाते। किस कारण? क्योंकि खो जाना है ना, जो संसार का जो स्त्री पुत्र परिवार सब अच्छा है, लेकिन उसमें खो जाना गलत है। खोना नहीं है, जीवन को जीते जीते भगवान के नाम को आश्रय ग्रहण करके ही हमें भगवान की भक्ति करना पड़ता है। लेकिन तुलसीदास महाराज आज पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि रात में वो निकल गए मिलने के लिए, और जब घर के पास पहुंचे, द्वार को खटखटाया तो द्वार को नहीं खुला, क्योंकि 2 मंजिल का घर था, ऊपर में पत्नी रत्नावली सोई हुई थी। और तब महाराज ने घूम कर देखा कि कोई जगह से दरवाजा है क्या। जब दूसरे जगह पहुंचे तो देखा कि एक छत का सीढ़ी टाइप का बना हुआ है, लेकिन उसमें से पूरा चढ़ नहीं सकते, तो एक सांप जो उसी में जा रहा था, गुजर रहा था, तो उसी सांप को रस्सी समझकर वो पकड़ करके ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंच करके रत्नावली को हिलाने लगे। रत्नावली उठो मैं आ गया, रत्नावली उठो मैं आ गया। रत्नावली मैया उठी और कहे कि स्वामी इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे मुझसे मिलने की इतनी उत्कंठा, इतने घने घोर बारिश में आप मुझसे मिलने के लिए आ गए? हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, यदि आप इतना ही प्रेम हरि से करते, नारायण से करते, तो आपका कल्याण हो जाता। जब ऐसे बात को बोले तो ये बात उसके मन में लग गया, ठोकर दिया। तो धर्मपत्नी किसने कहा गया? क्योंकि धर्मपत्नी वो है जो पति को गलत मार्ग में जाने से बचा जाए, और जो गलत मार्ग में जा रहा था महाराज तुलसीदास उसको बचा लिया, सही मार्ग में भेज दिया। कहे कि एक हड्डी भी यदि पड़ा रहेगा उसको यदि हम स्पर्श कर ले, है ना, स्पर्श करने से डरते हम लोग हड्डी को, क्यों? क्योंकि वो अब सगुण है, छुआछूत है, उसको छुएंगे तो हमें नहाना पड़ेगा। लेकिन महाराज ऐसा तो बोल रहे हैं, शमशान में मुर्दा जला कर कबोल आदमी नहा पाते, आते कि नहीं आते? और कोई हड्डी मारा थे, पशु पक्षी खावा का नहाते का होता? नहीं बताओ, नहीं नहा, यही बात है ना। जीव को मार करके खा रहे हैं, बलि दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहाते नहीं हैं। लेकिन यदि
शमशान से आ रहे हैं, वो भी हड्डी ही है, वो भी मरा हुआ मुर्दा है, उसको छू कर आ रहा है, वो नहा कर आ रहा है। तो इसीलिए इन सब चीज को त्याग दो। ये भागवत कथा यही सिखाती है कि आप गलत मार्ग को त्याग दो और जीव जंतुओं का हिंसा करना छोड़ दो और जो भगवान ने हमें खाने की योग्य चीज दिया उसको खाओ। वो हम सबका कल्याण का मार्ग है। हड्डी को भी छूना पसंद नहीं है। यदि कोई बोले हड्डी हटा दे, कीड़ा पड़ गया फिर चावल में, कोई खाना में तो झगड़ा लड़ी हो जाती है। कीड़ा मकोड़ा तो घरों खा कर था कहूँ ना है मांस मछली खा था तो कीड़ा पड़े कहूँ खा ले किस्मत भगवान की है। तो आज तुलसीदास महाराज जी को चेतना आ गई। जो मन स्त्री के पीछे दौड़ रहा था वो अब भगवान की तरफ दौड़ने लगे और भगवान राम का नाम का आश्रय लेकर एक बिंदु मात्र आश्रय भी यदि हम लें और उनकी तरफ दौड़े तो उस आश्रय को लेकर तुलसीदास महाराज जी ने भी रामायण को रच दिया और उसी के रामायण के द्वारा आज हम मानव का तन पवित्र होता है। और लखन सिया रामचंद्र की जय। उसके बाद भगवान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को कहा कि हे महाराज, यहाँ पर सूर्य के वंश का वर्णन किया गया जिसमें ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप से सूर्य हुआ, सूर्य का विवाह जो है विश्वकर्मा महाराज की पुत्री संज्ञा से हुआ। जब संज्ञा मैया से उनका विवाह हुआ था तो सूर्य महाराज का तेज इतना है कि माता संज्ञा ने अपने परछाई को छोड़ दिया वहां पर सूर्य के पास और खुद वहां से दूर हो गई, चली गई, क्योंकि सूर्य के सहन इतना सूर्य का तेज है जिसको सहन नहीं कर पाई। और अभी के समय में गर्मी पड़ रहा है, हम लोग कहाँ कर सकते हैं, वो तो पास में थी तो वहां पत्नी भी सहन नहीं कर पाई, इसलिए अपनी छाया को छोड़ दिया और वो वहां से चली गई। अब सूर्य महाराज के दो पुत्र हुए, एक तो यम और श्राद्ध देव और एक पुत्री यमी। उसके पश्चात शनैश्चर और सावर्णी ताप्ती ये सूर्य के नाम विवस्वान के नाम से प्रख्यात हुए। उसके पश्चात छाया से इन सब की उत्पत्ति हुई, लेकिन जब पता चला सूर्य महाराज को कि मेरी पत्नी तो छाया को छोड़कर स्वयं मुझे छोड़कर चली गई है, तो महाराज सूर्य उनके पास गए, संज्ञा के पास, और संज्ञा के पास जा करके नाशत्र और दस्त्र दो पुत्र और अश्वनी कुमार है ना, इनका नाम पड़ा, नाशत्र और दस्त्र दो पुत्र को उत्पत्ति किया, जिसका आगे चल करके अश्वनी कुमार नाम पड़ा। बोलो अश्वनी कुमार महाराज की जय। अब उसके पश्चात वैवस्व नाम के मनु ने श्राद्ध देव के पुत्र के लिए यज्ञ किया। यहाँ पर एक मंत्र का प्रभाव बताया गया। देखिए आप लोग समझना इस मंत्र के प्रभाव को। जब भी हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं है ना, तो मंत्र को इस स्पष्टता से यदि पढ़ा जाए तो उसका सही फल मिलता है। और यदि 2 लाइन का मंत्र है उसमें से एक आध मंत्र हम उल्टा पढ़ रहे हैं या पढ़ने में त्रुटि हो रही है तो उसमें से उल्टा परिणाम हमें मिलता है। उसी को बताया गया कि श्राद्ध देव महाराज पुत्र चाहते थे, लेकिन पुत्र की जगह पुत्री पुत्री उसमें उच्चारण हो गया। इस कारण उनको जब जन्म हुआ संतान का तो कन्या के रूप में हो गया। तो श्राद्ध देव महाराज ने कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो कहे कि महाराज जो मंत्र हमने आपको दिया था उसको आपने उल्टा उच्चारण किया, इस कारण से आपका कार्य अधूरा हो गया, पुत्री मिला है आपको, आप कृपा करें और मुझे कुछ उपाय बताएं। तो श्राद्ध देव के ने एक बार छींक लगाया और जैसे ही श्राद्ध देव ने छींका तो उनसे इक्ष्वाकु हुए जो 9 भाई के रूप में परिणित हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ये सभी 9 भाई भी मनु के पुत्र के नाम से विख्यात हुए। उसके बाद इक्ष्वाकु के जो 100 पुत्र हुए उनमें से सरियाती से आनर्त और आनर्त से हुआ उनके पुत्री सुकन्या। सुकन्या महारानी बहुत ही सुंदर
गुणवान रूपवती और सदा सुशील भगवान के मंदिर में जाने वाले थे। तो एक दिन की बात है, सुकन्या मैया अपने सखियों को लेकर के एक जंगल में पहुंचे। जैसे ही वन में पहुंचा तो वहां पर एक वृक्ष के नीचे जिस प्रकार लाइट चमकता है वैसे ही दो लाइट चमक रहा था। और जब दो लाइट चमक रहा था तो सुकन्या मैया ने क्या लाइट है, क्या चमक रहा है, ऐसा सोच करके कांटों को पकड़कर उस लाइट में प्रवेश करवा दिया। जब उस लाइट में प्रवेश करवा दिया तो वो कोई लाइट नहीं था, वो च्यवन महाराज थे जो तपस्या कर रहे थे बहुत सालों से। उनके शरीर नहीं दिख रहा था, उनका पूरे शरीर में दिमक लग गया था, है ना। पहले समय में जब तपस्या करते थे तो चाहे दिमक लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तपस्या करते ही रहते थे। तो आज च्यवन महाराज तपस्या के कारण तप के बल से उनका जो आंख है सूर्य की भांति चमक रहा था। उसी को सुकन्या मैया ने जब देखा तो उनके आंखों में कांटे को गड़ा दिया और दोनों आंख उसका फूट गया। इस प्रश्न को पूछा था महाराज सूत जी ने, सूत जी से 88,000 ऋषियों ने, कि महाराज इतनी सुंदर कन्या सुकन्या है और वो बूढ़ा साधु है च्यवन महाराज, तो इतनी सुंदर सुकन्या का विवाह उसके साथ क्यों किया गया? तो उसी को बता रहे हैं कि इसका विवाह का कारण यह है कि जब उन्होंने उसकी आंखों को फोड़ दिया तो उनके सखियों ने जाकर राजा को बताया, उनके पिता को। और जब राजा को बताया तो राजा आए और कहे कि महाराज च्यवन जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी पुत्री से भूल हो गया। वो जानती नहीं थी ये धोखे से आपका आंख फूटा है। तो महाराज ने कहा च्यवन ने कि हे महाराज, धोखे से फूटा हो चाहे किसी से भी फूटा हो, लेकिन अब मैं अपने इस जीवन को कैसे व्यतीत करूंगा? मेरा आसरा कौन रहेगा? मैं कैसे चलूंगा, कैसे फिरूंगा, कौन मुझे भोजन खिलाएगा? अब आप ही बताइए। तब महाराज ने अपने क्षमा प्रार्थना के रूप में उनकी लाठी के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए, अपनी सुकन्या नाम की पुत्री का विवाह च्यवन महाराज के साथ करवाया। और च्यवन महाराज के साथ जब विवाह हुआ उसी समय अश्वनी कुमार आए, नासत्र और दस्त्र, जो अश्वनी कुमार के रूप में प्रयुक्त हुए। दोनों आए और जीवन यापन करते हुए च्यवन और माता सुकन्या से कहे कि हे महारानी, हम आपके पति को सुकुमार बना देंगे, लेकिन उसकी जगह हमें आप सोमपान करवाना, है ना। महाराज च्यवन के पास बहुत शक्ति था। सोमपान पीने से उनका आयु की बढ़ोतरी हो जाती है ना, वो अमृत से भी ऊंचा है। इस कारण से आप सोमपान का अधिकारी बनाइए और हम आपके पति को रूपवान गुणवान बना देंगे। तब इन्होंने, है ना, अश्वनी और कुमार दोनों और च्यवन तीनों लोग कहाँ गए? तालाब में डूबे, सरोवर में। और सरोवर में डूब करके जैसे तीनों निकले तो तीनों सेम दिख रहे थे, सेम बराबर, कोई पहचान नहीं आ रहा था। जब पहचान नहीं आए तो अब अश्वनी कुमार ने कहा कि देवी, आप हम सब तीनों में कौन आपके पति हैं, पहचान लीजिए। तो पत्नी सती सावित्री थी, इसलिए उन्होंने अपने पति को पहचान लिया, स्पर्श किया और स्पर्श करते ही पति सुकुमार के रूप में अपने असली रूप में आ गए और पति के साथ वो अपना जीवन यापन करने लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय महाराज इंद्र ने भी आक्रमण किया महाराज किसके ऊपर? उनके सुकन्या के पिता राजा के ऊपर, कि तुम सुकन्या पिता के ऊपर कि तुम्हारे दामाद ने क्या किया है? सोमपान का अधिकारी अश्वनी कुमार को बनाया। यदि तुम मुझे सोमपान नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हें अपने वध से मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो आज उसी समय महाराज च्यवन आए और च्यवन ने उनको भी सोमपान का अधिकारी बनाया और अधिकारी बना करके उनको भेज दी वापस। उसके पश्चात इनके सूर्य के वंश के वर्णन में अश्वनी कुमार के पश्चात सोमरस प्रदान करने के पश्चात 3 पुत्र हुए सयाति से, उंतरवही, अनर्थ और भूरिशेष। ये तो रहा सूर्य वंश का वर्णन। अब आ गया चंद्र वंश का वर्णन। चंद्र वंश के वर्णन में
सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर परीक्षित को बोले, हे परीक्षित, चंद्रवंश के वर्णन में ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि से के नेत्र से हुए चंद्रमा। जब चंद्रमा प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को औषधि का नक्षत्र अधिपति बना दिया, तुम जितने भी नक्षत्र हैं उनके अधिपति रहोगे। अब अधिपति बना दिया तो यहाँ पर एक गलती क्या किए कि चंद्रमा महाराज ने बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया, और जब हरण किए तो देवगुरु की बात नहीं माने। बृहस्पति महाराज जब देव गुरु के बात नहीं माने, बृहस्पति के बात नहीं माने चंद्रमा ने, तो यहाँ पर देव और असुर दोनों में संग्राम हो गया कि चंद्रमा महाराज अधिपति बन करके कार्य का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि हमें भी कोई जगह अध्यक्ष बना दे, काम को सौंप दे, देखिए यहाँ भागवत में जितने भी पानी पिला रहे हैं, है ना, ये सब भी पुण्य के भागी हैं। यहाँ पर कार्य को सौंपा जाता है। यदि पद को सौंपा गया है तो पद को सही रूप से यदि हम निर्वाह कर लें तो पद और ऊंचा हो जाता है कि जिस पद को मैंने सौंपा था उस पद को आपने अच्छा निभाया, इसलिए आप बहुत अच्छे महान व्यक्ति हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे कि भागवत महापुराण में यदि हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने वाले को तो पुण्य मिलता ही है। यदि साथ में जो सेवा दे रहे हैं, चाहे पानी पिला रहे हैं, चाहे आने वाले को बैठा रहे हैं, चाहे भोजन करवा रहे हैं, चाहे नाश्ता दे रहे हैं, चाहे कोई प्रणाम कर रहे हैं, व्यवस्था करने में लगे हैं, उनको भी डबल पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए सभी सहयोग में कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर अधिपति बनाया, लेकिन उन्होंने अपने अधिपति बन करके अपने जीवन को ठीक से निर्वाह नहीं किया, उल्टा उनके पत्नी को हर लिया, माता तारा को। तो ब्रह्मा जी आए, कहे कि अरे मूर्ख चंद्रमा, तुमने अधिपति बन करके माता तारा को हरा है, तुम उसको छोड़ दो। ब्रह्मा जी आए तब उन्होंने उसको छोड़ा, और महाराज ने उनको, बृहस्पति ने गर्भ को त्यागने के लिए कहा कि तुम गर्भ को त्याग दो। तो उन्होंने कहा कि जी महाराज, जो आप जैसे आज्ञा कहेंगे। जब गर्भ को त्याग दिया तो उस पुत्र को लेने के लिए कोई नहीं आया, है ना, ये मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा सोचकर उन्होंने उस पुत्र को ग्रहण नहीं किया महाराज बृहस्पति ने। तब महाराज चंद्रमा आए और चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण किया, वही आगे चलकर के बुध नाम का ग्रह बना। जैसे ग्रह बनते ना, रवि सोम मंगल बुध, तो बुध नाम का ग्रह बना और वही 9 ग्रह में शामिल हुए। बुध के द्वारा कन्या इला के गर्भ से पुरुरवा हुए, और वही इला वैवस्व मनु की पुत्री थी। इंद्र की सभा में पुरुरवा का प्रशंसा हुआ था, और इसी कारण उर्वशी की हृदय में काम भाव हुआ और पुरुरवा के पास चली गई। यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि इसको मित्रवरों का श्राप लगा, और इसलिए महाराज उर्वशी पृथ्वी पर आई, पुरुरवा पर मोहित हुए। ये जो उर्वशी महाराज महारानी हैं, जिन्होंने अपने पति के होते हुए पुरुरवा को देखी, तो इनको श्राप मिला कि तुम्हें धरती में दुख को भोगना पड़ेगा। तो आज पुरुरवा महाराज ने कहा, शर्त रखा कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा पत्नी बनाकर, लेकिन यदि तुम्हें मैंने निर्वस्त्र देख लिया, है ना, और तुमने मेरे बातों का उल्लंघन किया, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस शर्त के साथ उन्होंने रखा। और महाराज जब रात्रि हुआ तो महाराज इंद्र ने बहुत से भेड़ बकरों को भेजा, और भेड़ बकरे जब आए घर में, उस समय निर्वस्त्र के रूप में उन्होंने देखा, तो इस कारण से आज उन्होंने उनको छोड़ दिया, और इंद्र महाराज अपनी पत्नी को वापस ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यह जो चंद्र का वंश का वर्णन है, इसको वर्णन किए। चंद्र वंश वर्णन में इन्हीं के अंतर्गत आता है महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का कथा है जिसमें उनकी पत्नी हुई तारामती और पुत्र रोहिताश्व। एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र महाराज सोए हुए थे। जब हम लोग भी सोते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। कभी भगवान को देख लेते हैं, कभी कुछ शव को देखते हैं, कभी कोई मर रहा है इसका स्वप्न देखते हैं। कुछ ना कुछ स्वप्न हमारे मन में आता है, लेकिन जिसके जीवन में भगवान का स्वप्न आता होगा ना, वो जीवन धन्य हो सकता है, जो भगवान को सोए हुए भी देख रहे हैं। तो आज
इनके सपने में कौन आए? महाराज विश्वामित्र। विश्वामित्र जब सपने में आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि विश्वामित्र मेरे घर में आए हैं, मैंने उनका स्वागत किया है और स्वागत किया तो उन्होंने मुझसे दान मांगा और मैंने उनको दान दिया। ये बात उन्होंने स्मरण किया और उन्होंने देखा, जब प्रातः काल उठे तो क्या देखे कि विश्वामित्र महाराज सही में उनके द्वार पर आए हुए, मतलब स्वप्न सच हुआ। और जब स्वप्न सच हुआ तो विश्वामित्र महाराज के आगमन को देखकर उनके चरणों को धोया और कहे कि महाराज आप मांगिए, आपको क्या चाहिए दान। तो महाराज हरिश्चंद्र का नाम इसलिए संसार में गूंजता है कि कोई भी उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता, जो चाहिए उसको वो दान दे देते हैं। आज विश्वामित्र दान लेने के लिए आए और साथ ही उनका परीक्षा लेने के लिए आए कि इनमें कितना सामर्थ्य है, दान देने के बाद भी इनका मन संतुष्टि है कि नहीं, इसको देखने के लिए आए। विश्वामित्र ने ब्राह्मण दक्षिणा सर्वप्रथम मांगा कि मुझे आज आपके द्वार पर ब्राह्मण आए हुए हैं महाराज, तो आप ब्राह्मण दक्षिणा में मुझे क्या दे सकते हो? तो उन्होंने अपने घर के है ना, अपने आप को सर्वस्व बताने के लिए, दानी बताने के लिए उन्होंने चाबी को दे दिया। जितना भी राजपाट है, ये महल है, मैं आपको दान में देता हूँ। उस अपने घर में जो तिजोरी का चाबी था, उस चाबी को भी उन्होंने दे दिया। और जब दिया तो अब उसके बाद आता है भूसी दक्षिणा का महत्व। है कि ब्राह्मण दक्षिणा तो दे दिए, देखिए दो दक्षिणा होता है, ब्राह्मण दक्षिणा, भूसी दक्षिणा। अब ब्राह्मण दक्षिणा का महत्व, ब्राह्मण दक्षिणा को देने के बाद भूसी दक्षिणा क्यों दिया जाता है? कारण है ब्राह्मण दक्षिणा की संपन्नता के लिए, पूर्णता के लिए। यदि कोई ब्राह्मण दक्षिणा में चूक हो गया है हमसे, है ना, कम ज्यादा हो गया है, उसको पूर्ण करने के लिए भूसी दक्षिणा देना पड़ता है। और दक्षिणा किसको दिया जाता है? दो लोगों को, एक ब्राह्मण को और एक गुरु को। और दान किसको दिया जाता है ना, जो आ जाए, भिक्षुक आ जाए या बेटी आ जाए, उसको दान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि दान अपने अनुरूप और दक्षिणा गुरु के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गुरु यदि बोल दिए कि मुझे दक्षिणा इतना दे दो, तो उसको उतना ही देना पड़ेगा। ये दक्षिणा का महत्व है। जिस प्रकार एकलव्य महाराज को गुरु दीक्षा दिया गया और एकलव्य महाराज को ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तो उन्होंने कहा कि अपने जिस उंगली से आप बाण चलाते हो, उसी उंगली को काट कर आप दक्षिणा में दे दो। तो आज गुरु दक्षिणा का बात था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा में उन्होंने दे दिया। तो आज वैसे ही भूसी दक्षिणा मंगा तो कहे कि महाराज चाबी को तो मैंने आपको दे दिया, अब आप चाबी को दो तो मैं थोड़ा धन निकाल के ला के आपको दे देता हूँ। तो कहे कि महाराज आपने चाबी को दे दिया, मतलब ये सारा राजपाट धन दौलत तो मेरा हो गया, तो ये तो मेरा हुआ। तो अब आप अपने मेहनत से कमाकर या कहीं भी से धन लाकर भूसी दक्षिणा को पूर्ति करो, ये आपका काम है। तो जब ऐसे बात बोले तो आज महाराज हरिश्चंद्र के लिए परीक्षा की घड़ी आई और हरिश्चंद्र परीक्षा की घड़ी में अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को लेकर के राजपाट में, देखो उसने जो वस्त्र पहना था उस वस्त्र को भी उन्होंने उतरवा दिया, उसको भी उतारना पड़ा, क्योंकि वो भी सबको दान कर दिए थे। और तपस्वी का धारण करके रूप लेकर के वो निकल पड़े, काशी में पहुंचे और काशी में पहुंच कर काम ढूंढने लगे कि काश मुझे कोई काम दे दो। कई लोगों के घर में गए, जो दुनिया को देने वाला था वो आज खुद भिखारी बन गया और भिखारी बन करके जगह जगह जा रहा है कि महाराज मुझे कुछ काम दे दो। वो पैसा नहीं मांगा कि मुझे दान दे दो कहकर, वो अपने कर्म में विश्वास रखता था। इसलिए कहा गया कि जब भी आप दान करो तो अपने कमाए हुए धन को दान करो, अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को दान करो, जो लगे आपको, है ना। तो संसार में जब भी दान करते हो तो परिश्रम से जो मिलता है उसी धन को दान करो। दान से ही धन शुद्धि हो सकता है। क्यों? क्योंकि धन की गति धर्म है, धन की गति धर्म है, मतलब धर्म में
अपने कमाए हुए धन का थोड़ा अंश लगा दो। तो महाराज वो आज ठोकर मिल रहा है, चलो चलो कहाँ से आओ, चलो भागो, यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे करते 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 एक ब्राह्मण सेठ के यहाँ पहुंचे, तो वहां कहे कि महाराज हम तीनों को कोई काम में रख लो, कुछ भी आप दोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो महाराज सेठ ने कहा कि अरे तुम दोनों को मैं काम में नहीं रख सकता, रहना है तो एक को ही रखूंगा। तो कहे कि मेरे पुत्र को रख लो महाराज, भले ही आप भोजन मत देना, कुछ मत देना, मुझे कैसे भी करके अपने जो संकल्प किया हूं उसको पूर्ण करना है। आज महाराज हरिश्चंद्र जी दुख में, संकट में पड़ गए और आज वो कहे कि हे देवी तुम यहाँ रुक जाओ, मैं अपना उधर जा करके देखता हूँ कि क्या काम मिलता है। आज पुत्र को रख करके उनको क्षमा प्रार्थना करके सेठ के यहाँ काम करने लगी, बर्तन धोने लगी, झाड़ू करने लगी, पोछा करने लगी और ऐसे करते करते कुछ दिन तक उनका समय बीत गया। और कुछ दिन तक समय बीतने के पश्चात इधर महाराज हरिश्चंद्र जी डोम के घर में चले गए, शमशान घाट में चले गए, डोम के घर में पानी भरने लगे, शमशान घाट में परीक्षा देने लगे। शमशान घाट में जो भी आएगा उससे कर वसूलना और कर वसूल करके भी यहाँ पर शमशान में अर्थी को लाने देना, ये आज्ञा उनके मालिक ने दिया। और इस दृश्य को पूरे जितने भी देवता है ना, सभी देख रहे हैं कि ये कैसी घड़ी आ गई कि जो दुनिया को दान देता था उसके पास से घड़ी आई है। महाराज आज अति शीघ्र ही वो पहुंचे, कौन? हरिश्चंद्र महाराज। और इधर जो उनकी पत्नी है तारामती, वो एक बार जंगल गई और जंगल में उसके पुत्र को सांप ने डस लिया और पुत्र को जैसे ही सांप ने डसा वैसे उसकी मृत्यु हो गई। और महारानी आज वहीं गिर करके आंसू बहाने लगी कि हे पुत्र, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पुत्र इतने घनघोर घड़ी में धन तो चला ही गया और साथ ही साथ मेरा पुत्र को भी ले गए। आज डबल दुख हो गया। और जब डबल दुख हुआ तो अति शीघ्र ही वो कहाँ चले गए? सीधे शमशान घाट में। जब कर्म का भगवान का डंडा पड़ता है ना, उसी प्रकार जीवन में तो कर्म का फल क्या होता है आप समझ सकते हो। भगवान की कृपा यही है कि हम सबको आज खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, कहीं घूमने के लिए हर चीज हमारे पास है ना, कोई कमी नहीं है। इसलिए कमी नहीं रहते हुए भी हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं रहता वो अपने जन्म सिद्ध अधिकार करके कर्म को, संसार को भूल जाता है। और जो गरीब है वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए संसार में आप रहना लेकिन भगवान को मत भूलना, क्योंकि जब तक आप सही कर्म नहीं करोगे तब तक आपको सही फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान को दोष मत लगाना कि भगवान आपने मनुष्य का तो जन्म दिया लेकिन हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाई, कर्म नहीं दिया। तो भगवान को स्वयं आए ना भागवत के रूप में, भागवत के रूप में आकर ही आपको शिक्षा दिए, ज्ञान का मार्ग बताया और ज्ञान के मार्ग को आप सुनते हुए भी माया के चक्कर में पड़े रहे। महाराज हरिश्चंद्र जहाँ पर शमशान में थे वहां पर अपने पुत्र को लेकर के गए। माता ने अपने आंचल को ढका हुआ था, मतलब सिर को ढका हुआ था आंचल से, और रोहिताक्ष को पकड़ कर गए। कहे कि मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करवाना है, कहे कि मुझे अंतिम संस्कार यहाँ पर करवाना है। तो पति ने कहा हे देवी, यदि आपको अंतिम संस्कार करवाना है तो कुछ पैसा लगेगा, कर लगेगा, तब मैं आपके पुत्र का अंतिम संस्कार करवा दूंगा। जब पुत्र को देखा वो भी अंदर आत्मा से रोटी भी लगने लगे कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, ये मेरे ऊपर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आज माता ने कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने साड़ी को फाड़ दिया और साड़ी को फाड़ रखे ये ना महाराज कर के रूप में साड़ी को रखे। आज उस साड़ी को कर के रूप में दिया और जैसे ही अंतिम संस्कार करवाने के लिए जा रहे थे वैसे ही उसी समय विश्वामित्र महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको रोक दिए। भगवान की जय। जब विश्वामित्र महाराज प्रकट हुए कहे कि महाराज रुकिए, ये आप दोनों की जो परीक्षा की घड़ी है
आप सत्य हैं राजा, सत्यव्रत हरिश्चंद्र आपका नाम चलता है। मैं देख रहा था कि आपका परीक्षा में आप पास होने के नहीं, आप पास हो गए, सफल हो गए। ये लो आपका जो राजपाट का चाबी है मैं आपको सौंपता हूँ। उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया और कहे कि आप धन्य हैं महाराज, आप जैसे हरिश्चंद्र का नाम हमेशा अमर रहेगा। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की जय। तो ये क्या है? भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है। इसलिए एक से बढ़कर एक मीराबाई, जनाबाई, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, नामदेव, है ना, ये कौन है? ये सभी बड़े बड़े भक्त हैं जो अपने भगवान को भक्त करके संसार को त्याग करके भगवान में रम गए। तो आइए हम भी भगवान की भक्ति करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना रे श्याम आधे। और क्या बोलना है? राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना है श्याम आधे। राधे 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 ताली की सेवा करते हैं आप सभी। हम लोग के पास बहुत से गायक जाते हैं, आप लोग नहीं नचवाते। अब नाचते नहीं तो उसको घर पकड़ के थोड़ी नचवाएंगे, है? देखो जो भगवान जी के सामने में एक बार कहीं नाच दिए, उसको संसार में कहीं भी नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए जिनके दोनों हाथ हैं दोनों हाथ उठाएंगे एक बार और कहते हैं क्या? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें प्रभु के लिए प्यार नहीं। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना मैं श्याम आधे। राधे 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 राधे
राधे राधे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसे जैसे हम भावना करते हैं वैसे वैसे भगवान हम सबको प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपके पुत्र नहीं है तो आप भगवान को पुत्र के रूप में देख सकते हैं। पुत्र है, पुत्री नहीं है तो पुत्री के रूप में देख सकते हैं। पिता नहीं है तो पिता के रूप में देख सकते हैं, है ना। नारायण के रूप में देख सकते हैं, कृष्ण के रूप में देख सकते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आए, किसी भी रूप में देख सकते हैं, है ना। तो इसमें एक जन महाराज नहा के निकला ट्रेन से, और नहा के निकला ट्रेन करते हुए सुबह सुबह का, और सुबह सुबह कहा मैं बोलता तुम मतलब बार बार भगवान के नाम न ले करो। सुबह उठ के लड़का मन सुबह नहाए करो, है ना। कई जन के 12 बजे 2 बजे नहाए का आदत रहता है, और बदल लो। भागवत में आओ तब बदल लो, है ना। थोड़ा सुधार करना पड़ता है जीवन में, सही दृष्टिकोण पाने के लिए। सुबह से स्नान कर लो, पूजा पाठ कर लो, उसके बाद बाकी काम बाद में करते रहो। तो ब्राह्मण महाराज सुबह सुबह स्नान ध्यान करके निकली, तो उसके ऊपर में एक क्षण तोता बैठे हैं, और कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, है ना। और तुम बोलता राम नाम ला, मैं बोलता तो मन ले करो बीच बीच में, है ना। क्या बोले थे राम लक्ष्मण दशरथ। तो महाराज अरे बाप रे गत्ता मस्त है भाई, ये तोता सुबह सुबह राम लक्ष्मण दशरथ कहा थे और जीवन धन्य हो गए, ऐसी कथी। तो उसके फिर आगे और हमने एक जन नाव, और नाव आइस महाराज के ऊपर डाल का देखा था, काम डाल के या वो ऊपर में तोता बैठे थे, देखा था काबर देखा था तो भगवान के नाम ले देखा से देखा था। कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ कहा थे। रा भाई ममो सुनन दे कहा तो की करते, तब ऊपर देखी या महाराज के गलत होंगे, है ना। काबर राम लक्ष्मण दशरथ नहीं कहा था, तो कहा भाई छुआ कैची दशरथ, छुआ कैची दशरथ कहा थे। ओहो दोनों जन लड़ाई हो गई है, और लड़ाई हुई तो तीसरा मोरान पहलवान हाथ रहा है। पहलवान कथे महाराज और ना हो दोनों जन एक साथ जाता हो कथा पूजन है। अब यहाँ लड़ाई करा था, राम रामायण और कुकुर का टाइम हो गया सुबह सुबह। और सुबह सुबह तुम लड़ाई कर हो एक साथ आता तो सुबह दी तुम ऐसे ही के तो का लड़ाई करा था घर तुम। और देखना भाई ऊपर बैठे तोता और वो राम लक्ष्मण दशरथ कहा था, अब ये छुआ गई जो दशरथ कहा, तब तुम चुपचाप रहा दोनों जन। मोला देखन दो का कहत के सुनन दो, तब वो देखी तब वो कहते महाराज और ना हो दोनों जन तुम्हारा गलत हो गए। तो का कहत और तोता है तो कहा थे दंड बैठा कसरत, दंड बैठा कसरत, है ना। एक का कहा राम लक्ष्मण दशरथ, छुआ के जो दशरथ, और तीसरा कहा थे दंड बैठा कसरत। अब तीनों लड़ाई हो गई, वो कहा था वो नहीं कहा थे, वो कहा तो नहीं कहा ते गलत। अब चौथा में जन पटेली नामक रहा है सब साग सब्जी बेचत और ऐसे महाराज तुम काबर लड़ी हुआ होगा सुबह सुबह ले। तो वो देखिस काबर हुआ तेरा गई मैं निर्णय करूं ऐसी ऊपर देखिस तो कहते और तोता राम लक्ष्मण दशरथ नहीं कहा थे, ना तो राम लक्ष्मण दशरथ नहीं कहा थे, ना तो छुरा के दशरथ नहीं कहा थे, ना तो दंड बैठा कसरत नहीं कहा थे। तो क्या कहा थे धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक, है ना। तो इसीलिए कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब ब्राह्मण का काम करते भगवान के भजन के काम, तो भगवान दिखत है ना। वहाँ पर का काम करते हैं दाढ़ी बनाए काम का वही दिखत है। अब एक का काम करते पहलवानी काम करते तो वो दिखत है। ये साग सब्जी बेचा तो धनिया मिर्ची दिखत है ना। तो भगवान तो आप जिस रूप में भजन करोगे, लेकिन भजन होना चाहिए कोई भी रूप में, कैसे भी करके आपसे एक नित्य प्रतिदिन क्रिया का लोप ना हो। रोज आपसे चिंतन मनन हरि का सुमिरन होना चाहिए बस, और कुछ भी होता रहेगा। तो यहाँ पर सगर की कथा बताया जिसमें एक समय की बात है, रोहित के पुत्र हुए, है ना। रोहित की कथा हमने बताया। तो रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए विनय, विनय के पुत्र हुए भरूक, और भरूक के पुत्र हुए वृक, वृक के पुत्र हुए बाहु। अब
उनको राजा बना दिया बहुत महाराज को। तो कहे कि अब तुम राज्य शासन संभालो। राज्य शासन संभालते 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 कुछ समय हुआ और पत्नी के साथ वो जंगल में गए। आइए स्वागत की घड़ी है, उसको पहले हम बता दें कथा में खो गए थे। तो हमारे मंच में विराजमान हैं भूषण पाल जी, भीमसेन पाल जी, मनसा यादव, शंकर यादव, मुन्ना गिरी गोस्वामी जी राखी से, ममता चंद्राकर पलौस से, लीला चंद्राकर और कोटरा भाटा से। एक चरण मुहूर्त पड़ा था, इससे भगवान हूँ भगवान की जय। और हमारे जो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो है ना आना नहीं चाह रहे हैं, तो आपका जिनका जो नाम लिए थे वो भी आ जाइए आप लोग। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अब ये जो राजा है बाहुक राजा, वो अपनी पत्नी के साथ गए थे वन में, और वन में जाकर के घूम रहे थे। तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई वन में, है ना, बुढ़ापे के कारण। जब वन में मृत्यु हुई तो पति के साथ में स्वयं सती होना चाहती थी उनकी पत्नी। जब सती होने के लिए तैयार हुई तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कि बेटी तुम सती मत हो, है ना। सती होने की पहले समय में प्रथा चलता था कि कोई भी यदि पुरुष मर जाते थे तो उनकी पत्नी सती होती थी। लेकिन अभी समय में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पत्नी को सती नहीं होना पड़ता। यदि कोई किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो सती का अवतार उसको कब माना जाता है, जब अपने पति के लिए जीवन को वो व्यतीत करे, पति की याद में उसको माना जाता है ना, सती अभी के समय में। और पहले समय में पत्नी अपने पति को के सिर को गोद में रखकर आज्ञा देती थी, श्रृंगार करके पूरा बैठती थी और आज्ञा देती थी कि तुम अग्नि प्रज्वलित करो, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी सती होने के लिए आई, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया। अब उस समय वो गर्भवती थी, है ना, स्त्री जो है उनकी रानी गर्भवती थी। तो उस समय उनके सौतों ने यहाँ पर षड्यंत्र कर दिया। क्या षड्यंत्र किया कि इसका जो संतान है वो मत हो पाए, इसका संतान को हम इनके गर्भ में ही मारेंगे सोच करके उन्होंने अपने सौत मतलब बहन को और उनकी पत्नी को क्या कर दिया, उनको जहर दे दिया। जब महारानी को जहर दिया गया तो जहर ने तो असर नहीं किया, वहां पर एक गर बन गया, गर, है ना। विष ने वहां पर अपना असर नहीं दिखाया, विष जो है जाकर अंदर पेट में गर बन गया।
और जब उसके गर्भ से बालक हुआ तो उसी का नाम आगे चलकर पड़ गया सगर। बोलो सगर महाराज की जय। है ना, गर्भ के साथ बालक उत्पत्ति हुआ, इस कारण उसका नाम गर्भ के साथ सगर पड़ा। और यही सगर महाराज आगे चल करके इनके यशस्वी पुत्र हुए, बहुत सम्राट बने और सम्राट बन करके उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ की रचना की। और जब यज्ञ की रचना की तो और उनके कहने पर सगर ने इस यज्ञ को पूर्ण रूप आकार दिया। और जब यहाँ पर एक बात है, कोई भी राजा यज्ञ करते थे, चाहे भगवान राम यज्ञ कर रहे थे, उस समय आपने टीवी में देखा होगा कि घोड़े को छोड़ते हैं। घोड़े को छोड़े थे तो उन्होंने क्या किया, लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया था, उसके युद्ध को, चुनौती को स्वीकार कर लिए थे। तो यहाँ वही बात है कि राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा। तो एक दिन की बात है, सगर महाराज ने जिस घोड़े को छोड़े थे उसको महाराज इंद्र ने चुरा करके महाराज कपिल के पास बांध दिया। कहे कि इस यज्ञ को सफल कर लेगा तो फिर मेरा इंद्रासन तो ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए मैं इसके यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दूंगा। ये बात सोच करके महाराज कपिल के पास चुपचाप पताल के अंदर, है ना, धरती में भी नहीं, पताल में उसको बांध दिए, जहाँ कपिल महाराज तप कर रहे थे। अब सगर महाराज ने कहा कि पुत्रों जाओ भाई, मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो मेरे जो घोड़ा है उस घोड़े को तुम लोग खोज कर लाओ ताकि मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। जब ऐसे आज्ञा मिला तो उनके पुत्र सम्राट थे, है ना, बहुत ही शक्तिशाली, 60,000 पुत्रों ने पूरे पताल को खोद करके छान मारा। और पताल को खोद करके जब छान मारा, पहले तो सब तरफ घूमे, अब सब तरफ नहीं मिला घोड़ा, तो अब पताल में प्रवेश किए। और जब पताल में प्रवेश किया तो वहां देखा कि एक संत महात्मा बैठे हैं जिसके बगल में घोड़ा बंधाया है। अब घोड़ा बंधाया हुआ था तो पुत्रों ने कहा कि लगता है ये जो संत महात्मा बैठा है इसी ने हमारे घोड़े को बांधा हुआ है। तो सभी लोग गाली देने लग गए महाराज कपिल को। कपिल जो अवतार हुआ था भगवान का, वो कपिल महाराज को गाली देने लग गए। तब के बल से बैठे थे, इस कारण जब उनकी गाली को भगवान ने सुना और अपने आंखों को खोले तो उनके आंख खुलने से जो अग्नि का ज्वाला निकला उसी से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही 60,000 पुत्र भस्म हुए वैसे ही अब सगर महाराज को जब पता चला कि मेरे पुत्र भस्म हो गए हैं, मर गए, तो उनके शोक में व्याकुल हो गए। और जब शोक में व्याकुल हुए तो आज वो चिंता में पड़ गए कि मैं यज्ञ करूं या मेरे पुत्र के शोक में बैठूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मेरे पुत्र को मैं कैसे तारूं। तो ये सब क्या है, एक परिवार के मोह में हम बंधे रहते हैं। तो अपने पुत्र को हो, चाहे परिवार के कोई सदस्य हो, या पिता के लिए हो, चाहे पुत्र के लिए हो, जिस प्रकार हमारा यादव परिवार करवाएं तारने के लिए, इनका एक ही उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। इनका एक लक्ष्य है पूरे परिवार पूर्वज को तारना, दूसरा भगवान की भक्ति प्राप्त करना और साथ ही साथ जगत का कल्याण हो। इसलिए इन्होंने भागवत का ये कार्यक्रम रचा। इनके लिए एक तारीफ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये जब हम अपने लिए सोच लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। और जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो वो जगत का कल्याण कहलाता है। तो ऐसे ही सोच रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सगर महाराज ने कहा कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे 60,000 पुत्र को तारा जाए। तब उनको ये आदेश मिला, प्रशांत माया गुण कर्मलिंग मनाम रूप सदति मुक्तम ज्ञानोपदेशाय विहित देहम नमामहं त्वाम पुरुषम पुराणम। हे महाराज, कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही है, आप सनातन आत्मा है। और ज्ञान के उपदेश के लिए आपने यह रूप धारण किया। सगर महाराज सीधे भगवान कपिल के पास चले गए और कपिल महाराज की स्तुति की और कहे कि हे भगवान, आप मुझे कृपा करके बताइए कि मैं इन पुत्रों को कैसे तारूं, कुछ उपाय क्या है। तब उन्होंने कहा कि यदि आप गंगा जी को धरती पर लाएं तो गंगा जी धरती पर आएगी, उसी के द्वारा ये पुत्र का करना निश्चित है।
तब सगर महाराज ने गंगा जी को लाने के लिए भगवान का आदेश पा करके तपस्या किया। अब जब तपस्या किए तो सगर महाराज से तो गंगा जी नहीं आए, है ना। जब सगर महाराज ने तप किया तो तप के बल से गंगा जी माता प्रकट नहीं हुई और तप करते करते उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन अंतिम में इनके पुत्र जो है भागीरथ महाराज ने तप किया गंगा मैया को लाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति से, है ना, के हाथ में नहीं लिखा रहता, यश अपयश हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति यदि भगवान का पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करके चले तो उसके हाथ से ही अब यश और अपयश होता है। जिसके हाथ और भाग्य में लिखा वही, जैसे कि भागवत करवाता है, जिसके हाथ में लिखा है दान तो वही दान करता है, जिसके हाथ में लिखा है दर्शन करना वही दर्शन करता है। यदि भाग्य में नहीं है और आप भागवत सुनने के लिए सोचे हो, भाग्य में नहीं है, सोचे बस हो, लेकिन आप वहां नहीं आ सकते। लेकिन जो सोचता नहीं है, जिसके मन में अचानक आ गया, वो भगवान के चरण तक पहुंच जाता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर भगवान की कृपा से आए नहीं, भगवान के कृपा आदेश के द्वारा लाए गए हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप बैठाए गए हो जो निरंतर भगवान की कथा की सेवा में तत्पर। आज उसी प्रकार भगीरथ महाराज ने कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या से गंगा मैया प्रकट हुई। या देवी सर्वभूतेषु गंगा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगा मैया आई और कहे कि हे महाराज क्या है, बोलिए, मेरा आराधना क्यों किए? तो बताएं कि मेरे 60,000 पुत्र हैं, उनको तारने के लिए मैं आपको स्मरण किया। कहे कि मेरा वेग तो बहुत ही ज्यादा है महाराज, मेरे वेग को इस धरती पर लाने के लिए किसी का समर्थ नहीं है। मेरा वेग यदि आया तो वेग को कौन धारण करेगा? तो आप कृपा करिए, पहले वेग को वेग को धारण कौन कर पाएगा? यदि आप वेग को धारण करने के लिए बोलेंगे, रोकेंगे, तभी मैं इस स्थान पर आ सकती हूँ। तो कहे कि मैं क्या करूं जिससे वेग को यहाँ रोक पाऊं? तब उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ है जो इस वेग को धारण करने में सामर्थ्य है। तब उनके कहने पर आज भगवान शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास पहुंच करके स्तुति किया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारेश्वरम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबन्दितु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेश्वरं च शिवालये एतानि 12 ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन च विनश्यति। इस 12 ज्योतिर्लिंग के नाम को जो स्मरण कर लेता है उनके सारे पाप नष्ट कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। जिस प्रकार गजेंद्र महाराज ने, है ना, गजेंद्र महाराज का मैं उस समय आपको बता नहीं पाया था। गजेंद्र महाराज हाथी जो गज है, जिसने भगवान को पुकार लगाया था, उस समय उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ा। तो जो यदि कोई भी भय में बंधा हुआ है, कोई भी संकट में पड़ गया, कोई भी जमीन के संकट में पड़ गया, चाहे कोई भी संकट हो, यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाए या करे तो फिर उस मुसीबत से उसको वो उबार देता है। लेकिन देखो उपाय तो बहुत बताते हैं शास्त्रों में, चाहे कितने भी ब्राह्मण को आपने देखा उपाय बताते, लेकिन जब दृढ़ निष्ठा संकल्प से करते हैं तभी उपाय सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि उपाय बता दिया और आपने चालू कर दिए, 2 दिन पूजा किया भगवान का, तीसरे दिन में भूल गए, मान लो आपका मनोकामना पूर्ण हो गया, उसके बाद भी आप भूल गए, तो फिर उपाय मिलने के बाद, है ना, फल मिलने के बाद मान लो भूल गए, तो फिर वो गलत है, वो स्वार्थ की भावना से किया गया काम है। इसलिए यदि दुख भी आ गया तो भी भगवान को भजो, सुख भी आ गया तो भी भगवान का चरण मत छोड़ो, वही तुम्हारा काम आ सकता है। और यदि अवैध जात है गाड़ी में,
है गाना चलावत जात गाड़ी में और गाड़ी में चलाता और फिल्मी भजन सुना थे और अंतिम में कोई पंचर हो गए तो का कही, हे भगवान कोनो जगह पंचर बने बनैया मिल जाती है ना, हाथ का बेलो नहीं कहा करी, फिल्मी गाना सुना दी और पंचर हो गए तो कौन याद करा थे, भगवान ले जाते, हे भगवान मिल जाती। अब पहले तो याद नहीं करे और उसके में याद करते तो कति में भगवान रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान का यदि हम यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा करते करते भी सुमिरन करते रहे। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ के पास गए और जाकर की स्तुति किया, कहे कि हे महाराज भगीरथी क्या है, बोलिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। कहे कि प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 60,000 पुत्र जो हैं मर चुके हैं, उसकी अस्थि का जो अस्थि है वो पहाड़ की भांति एक जगह पड़ा हुआ है, उसको मैं तारना चाहता हूँ। इसके लिए गंगा मैया ने आने के लिए हामी भर दी है, लेकिन उनके वेग को आप धारण करें। तो आज उस वेग को धारण करने के लिए बोले और वेग को धारण करने के लिए आज भोलेनाथ ने कह दिया कि मैं उस वेग को धारण करूंगा, आप गंगा मैया को आदेश दो। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से गंगा मैया को प्रार्थना किया और गंगा मैया सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के जटा में समाहित हो गए। बोलो गंगा मैया की जय। जटा को खोल दिए और गंगा मैया के वेग को उन्होंने शांत बांध दिया और उसमें से जितना जल चाहिए था उस जल को भगवान ने प्रवाहित कर दिया। गंगा मैया ने कहा कि बोलो पुत्र मैं कहाँ जाऊं, सबसे पहले तुम जहाँ ले जाओगे मैं वहां चलूंगा। तो सबसे पहले वो जहाँ पर पुत्र थे है ना, उनके पड़े हुए अस्थि थे उनके पास ले गए और जब वहां पर जा रहे थे तो जन्नू महाराज क्या कर रहे तब कर रहे थे। जन्नू महाराज ने अपने हाथों में लेकर के गंगा जल को पी लिया। तो कहे कि महाराज आप कृपा करके गंगा मैया को छोड़ दीजिए, इतने तपस्वी ऋषि थे पहले। तपस्वी क्यों? देखिए वाक सिद्ध होना चाहिए। जैसे कि आप एकदम कठिन तपस्या कर लिए तो आप जो बोलोगे वो होना पड़ेगा, सत्य के बल पर ना कि अधर्म के बल पर। यदि आप कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान की भक्ति में रम गए तो आप जो बोलोगे या जो सोचोगे वो होना पड़ेगा। कई बार आप देखे होंगे जो हम सोचते हैं ना वो चीज हमारे सम्मुख आ जाता है। कई बार सोचे रहते हैं वो चीज हमारे सामने आ जाता है या हमें मिल जाता है। सोचते बस है ना, उसके पीछे नहीं दौड़ते, सोचना बस है उसको, वो पीछे आ जाता, हमारे सम्मुख आ जाता है। तो यही क्या है वाक सिद्धि या भगवान का भक्त है उसे तो एक सिद्धि मिलता है। तो जन्नू महाराज ने फिर उसको छोड़ा और वो वेग जो है सीधे भगीरथ महाराज के साथ गए और सारे 60,000 पुत्र को उतार दिए। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। चलिए अब हम चलते हैं भगवान श्री राम की चरित्र की ओर। फिर कृष्ण जन्म होगा है ना। तो अब एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म हुआ। तो जितनी बार भी अधर्म हुआ भगवान आए 24 अवतार रूप लेकर के, 23 अवतार लेकर आ गए है ना। 24वां बचा है जिसमें कल्कि के रूप में आएंगे। तो देव असुर संग्राम हो रहा था। उस देव असुर संग्राम में महाराज राजा दशरथ रणभूमि में गए हैं माता कैकेयी को अपने साथ ले जाकर। जिस प्रकार योद्धा युद्ध करते हैं वैसे ही डटकर अपने पति का साथ दे रहे हैं। कौन? माता कैकेयी। और पति का साथ देते हुए रणभूमि में हाथ से हाथ मिला करके लड़ रहे हैं। लेकिन एक बार की बात है जब कई बाणों की वर्षा सामने के शत्रुओं ने किया तो एक बाण जो है राजा दशरथ के जो रथ का पहिया था उसको भेदन कर दिया। अब राजा के जो पहिया था उसको भेदन हुआ ना, उसमें जो खीला था तो वो खीला बाहर हो गया। और खीरा बाहर होते ही चक्का निकलने वाला था कि माता कैकेयी ने देख लिया और उस चक्का को निकलने नहीं दिया। हिम्मत से काम लेकर के उसके अर्धांगिनी ने अपने उंगली को उस चक्के के बीच में रख दिया ताकि चक्का बाहर मत जाए। अब युद्ध में हमें जीत नहीं मिली है, ऐसे सोचकर पत्नी ने साथ दिया और आज राजा ने अपने एक ही बाण से पूरे शत्रुओं का विनाश कर दिया और उस युद्ध को जीत लिए। जैसे ही राजा पीछे मुड़कर देखे तो क्या देखा कि उनकी पत्नी कैकेयी का हाथ खून से लथपथ है
है ना, गाड़ी के चक्का में ऐसे लगाते हैं, खीला को तब रुका रहता है चक्का, तो वही निकल गया था, उसकी जगह में वो अपने हाथ को डाल दिए, उंगली को, और चक्के को रोक कर रखे थे, तो उसका हाथ पूरा कट गया। तो आज महाराज राजा दशरथ ने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों भुजाओं को पकड़ उठाए कि हे देवी, ये आपने क्या किया? आपने, ये तो युद्ध था, लेकिन इस युद्ध को मैं नहीं, आप जीती है। पूरा जीतने का जो श्रेय है आपको जाता है। आज तुमने राष्ट्र धर्म का ये प्रेम दिखाया है, आज जो वीरता है ये आपने दिखाया, इसलिए मैं आपको कुछ मांगोगे तो 2 वर मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। जब 2 वर मांगने के लिए कहा तो माता कैकेयी ने कहे कि हे महाराज, मेरे पास तो सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है, अभी तो मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, जब मुझे चाहिए रहेगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। अब राजा दशरथ जैसे ही देवासुर संग्राम करके वापस आए तो वहाँ इंद्र महाराज के पास गए। इंद्र महाराज ने उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि जो जीत कर आता है उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। आज उनका सम्मान किए। सम्मान करने के पश्चात राजा दशरथ जब घर आए तो घर आते ही अब विश्राम कक्ष में पहुंचे। विश्राम कक्ष में जैसे ही पहुंचे तो वहां दर्पण में अपने शरीर को देखने लगे, और दर्पण में अपने शरीर को देख रहे हैं तो वहां क्या देखा कि यह जो चौथापन बीत चुका है, चौथापन बीतने के पश्चात भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो ये मेरी बहुत जाने की बात है कि इस चौथेपन में मेरा कोई पुत्र नहीं है। जो पुत्र मुझे तारने के लिए आए तो वो मैं क्या करूं? आज वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आज मैं बृहत काल में मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो आज वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, अपने गुरु के पास, और गुरु के पास जाकर के क्या बोले? राजा के घर में का धन के कमी। गुरु के पास जाकर बोले कि ना तो मेरे पास धन की कमी है, ना तो सिर्फ किसी और चीज कमी है, लेकिन एक चीज कमी है, क्या? संतान की। इसलिए कहे राजा के घर में का क्योंकि जीवन में गुरु बहुत विशेष महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम कोई जगह भटक गए, कोई जगह मार्ग में रुक गए, तो आप युक्ति पूछने के लिए या उस मार्ग से निकलने के लिए गुरु के पास जाकर पूछ सकते हो, ताकि गुरु आपको सही मार्ग दिखा दे। गुरु महाराज बोले कि महाराज आपके चौथेपन में आपको संतान नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, है ना? पुत्रेष्टि यज्ञ इसको कैसे करूं महाराज? कहे कि पुत्रेष्टि यज्ञ में एक अग्नि जो स्वाहा होता है, जलता है, उसके ऊपर एक मटकी रहता है जिसमें खीर पकाया जाता है, और मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। मतलब मंत्र के उच्चारण से वो अग्नि जलती है और उसी मंत्र के द्वारा खीर पकता है। तो ऐसे पुत्रेष्टि यज्ञ आप करेंगे
तो उसी से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब उन्होंने महाराज ऋषि श्रृंगी को बुलवाया और श्रृंगी महाराज को बुलवा करके उनको पुरोहित बनाया और पुरोहित बनकर राजा दशरथ यजमान बने और तीनों रानियों को बुला करके उस यज्ञ को चालू किया। जब पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है तो उसमें मंत्र उच्चारण हुआ। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वत्रं विस्मृत्वामत्तिष्ठति शाङ्गुलं पुरुखे वेद सर्वजगुतं यच्च भाव्यं उदामितत्वशेषाणोऽन्यनादिरोहति। वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, संकल्प किया गया और संकल्प करके उनको पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुए तो उस खीर को उतारा गया और उतारकर उनको राजा दशरथ को सौंपे, कहे कि महाराज ये इस खीर को आप पकड़िए और अपने रानियों को खिलाइए। तो उस खीर को अपनी रानियों को दे दिए कि लोग बांट कर तुम लोग खा लो। और उस यज्ञ से मंत्र के बल से जो पका हुआ खीर था उसको उन्होंने खा लिया और जैसे ही खाए सभी गर्भवती हो गई और गर्भवती होकर के अति शीघ्र ही उनसे पुत्रों का जन्म हुआ। सुमित्रा से राम और लक्ष्मण, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या मैया से राम और कैकेयी से भरत महाराज का जन्म हुआ। बोलो राम लक्ष्मण भगवान की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे ही इनका अवतार हुआ वैसे ही महाराज राजा दशरथ खुशी मनाने लगे, आशीर्वाद पाने लगे। सभी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया और उन्होंने अपने बंद जो दरवाजा था खजाने का उसको भी खोल दिया कि चौथे पर्ण के समय में मुझे आज पुत्रों की उत्पत्ति हुई है, तो जितना चाहे दान आप सभी ले लो। तो जितना भी किसी के घर में भी यदि पुत्री का जन्म हो चाहे पुत्र का जन्म हो दान देना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, बेटियों को दान देना चाहिए, तो उससे क्या है आशीर्वाद पुत्र को लगता है। अब देखो आशीर्वाद का मतलब क्या है, जैसे कोई परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो जाएगा, है ना, या छठी ही होता रहता है तो सब लोग को बुलाते हैं तो वो लोग आशीर्वाद देते हैं। मतलब एक समूह से हम यदि प्रार्थना करें तो भगवान तुरंत उसको देख लेते हैं। ये समूह क्यों प्रार्थना कर रहा है और किस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति निश्चल है, निष्कपट है, इसलिए इसका प्रार्थना कर रहा है, मतलब इसका कल्याण मुझे करना चाहिए। तो वैसे ही सब परिवार आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, तो उसी प्रकार सब आते थे, धन उनको दान दिया जाता था और भगवान को आशीर्वाद देकर वो चले जाते थे। तो आज भगवान राम जी का चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन उनका अवतार हुआ और राम के जन्म हुआ तब सारा संसार राममय हो गया। ऊपर से फूलों की वर्षा हुई और आकाश निर्मल हुआ, जलमग्न हुआ और जलमग्न सुंदर शुभ समय में भगवान श्री राम जी जब आए तो सभी को उन्होंने मर्यादा सिखा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब बालकों का अवतार हुआ तो आज वशिष्ठ जी महाराज के शरण में पहुंचे और वशिष्ठ जी से बोले कि महाराज आप कृपा करके इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो कहें जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम नाम अखिल लोकदायक विश्रामा। हे महाराज जो सबको सुख देंगे, जो सब की सुख की राशि है, जिनकी कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम है भगवान राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई जाके सुमिरन तेरी पुनासा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे महाराज जो जगत का पालन पोषण करने वाले हैं और उसका नाम भरत होगा और जिसके स्मरण मात्र से शत्रु भाग जाएंगे, है ना, जिसके स्मरण से शत्रु भागेंगे उसका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलो भरत शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ कहीं राखे हूँ लक्ष्मण नाम उदार। जो बल के धाम होंगे, जो लक्षण में ऊपर होंगे, ऊंचा होंगे, जिनको जगत प्रेम के रूप में, बल के धाम के रूप में देखेंगे, ऐसे इनका नाम होगा
महाराज लक्ष्मण, तो लक्ष्मण महाराज की जय। तो नाम भी है ना, नाम भी अच्छा रखना चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, बोलने से उच्चारण से हम सबकी वाणी पवित्र हो। तो नाम है लता, है ना, और का हम करते जहर लता, है ना, जहर के काम करते नहीं तो उल्टा पुल्टा उड़ाएंगे। नाम के रूप काम होना चाहिए। नाम है कांति, कांति मतलब उज्जवल, सबको कांति प्रदान करने वाली। लेकिन घर में गलत क्रांति तब फिर वो एक काम होगा, है ना। तो राम का नाम जिससे जुड़ा हो, जैसे कि आप बालक का जन्म हो गया तो राम का नाम जैसे उसमें होना चाहिए, या नारायण का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, चाहे है ना शत्रुघ्न नाम रख दो, चाहे भरत नाम रख दो। इससे आपके नाम में मुख का उच्चारण शुद्धिकरण होता रहेगा। इसलिए नामकरण संस्कार बताया गया कि आप नाम भगवान से जोड़ते हुए रखो। अब महाराज दशरथ ने जो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के प्रार्थना किया तो उसको गुरु ने पूर्ण करवाया, और उसके पश्चात वो छोटे छोटे बालक आंगन में खेलने लगे। और आंगन में खेलते खेलते भगवान का वैसे तो कथा बहुत है, लेकिन हम कथा को संक्षिप्त में लेते हुए जाएंगे। और यहाँ पर क्या कहा गया कि जब खेलना कूदना हुआ, भगवान को उन्होंने सुंदर करधन पहना दिया और नीचे में बैठ करके भगवान थपड़ी मारते हुए खेलने लगे। राजा दशरथ उनके साथ खुद बच्चे बन गए और बच्चा बनकर भगवान के जो बालक रूप है उसका आनंद ग्रहण करने लगे। उसके पश्चात भगवान राम जी मिथिलापुर गए। मिथिलापुर में जाकर के गुरु के आदेश से राम वाटिका गए, सीता माँ को देखा और सीता माता के साथ उनका विवाह किया गया। और विवाह करने के पश्चात शिव के धनुष को तोड़े, राम का विवाह हुआ, अयोध्या आए। कैकेयी द्वारा कनक भवन देना उनको उपहार के रूप में, देवताओं के द्वारा सरस्वती का स्तुति किया, मंत्रा को दिग्भ्रमित किया गया। मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया और उसके कारण से उनको वनवास दे दिया गया। सबसे ज्यादा माता भगवान राम तो कैकेयी से कौशल्या से हुए थे, लेकिन प्रेम ज्यादा कैकेयी माता करती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर राजा दशरथ ने कहा कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाऊंगा। तो आज भगवान राम को राजा बनाने का ऐलान कर दिए। सभी नर नारी उसका प्रतीक्षा करने लगे। राज दरबार में राजा बनाने की तैयारी होने लगी। लेकिन उसी समय मंत्रा ने दिग्भ्रमित किया कि माता आप बोलो कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, ये दोनों वचन मांग लो, क्योंकि आपका जो बालक है वही बड़ा बालक है, उसको राजगद्दी मिलना चाहिए। तो माता कैकेयी ने बहुत सोचा, लेकिन आज भड़काने के कारण उसका मति डोल गया और कहे कि 2 वचन आपने मांगा था, याद करो। वो 2 वचन को आज मांगने का समय आ गया है। तो आज राजा दशरथ जैसे ही आए तो देखा कि माता कैकेयी कहाँ चले गए, कोप भवन में चले गए। कोप भवन मतलब गुस्सा भवन, है ना। सब घर में नहीं, दोनों मन की गुस्सा भवन, कोप भवन, है ना। सबके घर में जैसे कक्ष रहता है, पूजा का स्थान, तो यहाँ माताएं कभी कभी है ना नाराज हो जाती है, उसको मनाना भी मुश्किल है कि नहीं है, बताइए आप लोग। तो कोप भवन में चली गई और कोप भवन में जाते ही महाराज दौड़ते हुए आए, घुसते हुए आए। तो कहे कि मेरे रानी कहाँ है कैकेयी, आज खुशी का दिन है, राजा राम बन रहे हैं। तो कहे कि माता ना जाने दरवाजा को बंद करके चली गई है कक्ष के अंदर। कक्ष में खुलवाया और जाकर देखा तो माता आज बालों को बिखरा करके सोई हुई है। जब बालों को बिखरा कर सोई हुई है तो आज राजा ने कहा कि खुशी का माहौल है और खुशी के इस क्षण में आपको तो श्रृंगार करना चाहिए, तैयार होना चाहिए देवी, लेकिन आप इतने उदास क्यों हैं। तो महाराज राजन, मैं उदास इसलिए हूँ कि जो 2 वचन आपने मांगा था उसको मैं मांगने वाली हूँ। मेरे मनोकामना जब पूर्ण होगा तभी मैं प्रसन्न हो सकती हूँ। आज महाराज राजा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मेरे वचन को मैं जो दिया तुम्हें तो दूंगा, क्या मांगना है मांग लो। तो आज माता कैकेयी ने कहा कि राम को वनवास और भरत को गद्दी दे दो। महाराज जिस प्रकार बिजली टूट पड़ता है, गिर पड़ता है,
उसी प्रकार गाज गिर गया राजा दशरथ के ऊपर और वो गिर पड़े, मूर्छित हो गए कि ये क्या मांग लिया तुमने। आज खुशी के अवसर पर तुमने मेरे राम को वनवास और भरत को गद्दी, तुम कुछ और दूसरा वर मांग लो, कई राजपाट सर्वस्व मांग लो, लेकिन ये वचन मत मांगो। लेकिन जो दूसरे के भड़कवा में आ जाता है ना, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। आज राम भगवान को के वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। ये भी कर्म का फल होता है महाराज। जब महाराज श्रवण जी अपने माता पिता को ले जाकर पकड़ करके तीर्थ यात्रा घुमा रहे थे, तो उस समय यही राजा दशरथ शब्द भेदी बांध चलाए। श्रवण महाराज को उनके माता पिता ने कहा बेटा जा पानी डाले, और जब पानी लाने के लिए गए तो वहां पर जब पानी बजने लगा तो कोई हिरण कुछ पानी पी रहे हैं पशु जानवर करके, जब बांध चलाया तो उस बांध से महाराज श्रवण हताहत हो गए, बांध लग गया। और जब राजा दशरथ वहां आया तो देखे कि वहां कोई पशु नहीं, वहां पर कौन है, श्रवण महाराज। बांध लगा तो कहे कि ये महाराज मुझसे क्या गलती हो गया, कहे कि महाराज मुझे तो आपने मार दिया, लेकिन कृपा करके मेरे माता पिता को एक बार आप ये पानी ले जा करके दे दीजिए। जब माता पिता को पानी ले जाने के लिए देने लगे तो वहां पर वो निःशब्द हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ। एक माता और पिता से पुत्र को छीन लिया। राजा दशरथ खड़े हुए हैं, क्या बोलते हो, बहुत ही शोक संताप था। कहे कि पुत्र आ गए, आओ पुत्र जल दो। जब ऐसे उनको छुआ तो देखा कि उनका पुत्र नहीं कोई और है, जो वेशभूषा में थे राजा का। कहे कि महाराज आप कौन हैं? कहे कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या नरेश। महाराज मुझसे अपराध ये हो गया है कि मैंने आपके पुत्र को भूल से मार दिया, शब्द भेदी बांध की जगह है। आज उस जल को पकड़ा हुआ था फेंक दिया और कहे कि राजा जिस पुत्र के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी पुत्र के वियोग में आओगे और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। और आज वही दिन था कि जीवन में कोई, आप ध्यान रखना कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कर्म से ही आता है, कर्म से ही जाता है, कर्म से ही बड़े बनते हैं, कर्म से ही छोटे बनाता है। तो कर्म के फल से कोई ना तो भगवान बच सकते हैं, जो स्वयं भगवान है, ना तो वो बच सकते हैं, ना तो कोई बच सकते हैं। कर्म का फल क्यों? क्योंकि ये धरती कर्म का फल है। इसी प्रकार भगवान ने 125 वर्ष तक इस संसार में धरती पर राज्य किए और 125 वर्ष तक रहे। लेकिन उसके बाद जब भगवान ने कल्याण करना चाहा हम धरती वासियों का, तो भगवान भागवत के रूप में आ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण में। आज माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा इनके चरणों में पहुंच गए और पहुंच करके वो प्रणाम करने लगे। आज राम ने कहा कि पिता का आदेश है, मैं राम स्वीकार करता हूं कि मैं वन जाऊंगा और वन में जाकर वन कराऊंगा। तो आज के समय में जो पुत्र हैं, उन पुत्र को सोचना चाहिए कि माता पिता ने कितना अपना बलिदान दिया, बालक से लेकर कितना पाला पोसा, कैसे उसने दुख को सहा और अंतिम में जब बड़े हुए तो हम उसको कोसने लगे। माता जो कहती है, पिता जो कहते हैं, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत कुछ चीज के लिए हमें बोला जाता है कि बेटा तुम इतने में इतनी शांत रहो, मैं बाद में आपके लिए ला दूंगा, लेकिन आज के पुत्र नहीं नहीं मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए, तो ये नहीं कहना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से आप यही शिक्षा ग्रहण करना कि इन सब से हमें क्या सीखे, मर्यादा का सीख। भगवान राम ने राजपाट त्याग दिया और राजपाट त्याग करके वो निकल पड़े। जाते जाते महाराज लक्ष्मण बोले कि मैं भी, जहाँ राम नहीं वहाँ मेरा क्या काम, जहाँ राम नहीं पति नहीं वहाँ गति नहीं। माता सीता भी उनके साथ चले गए, लक्ष्मण भी चले गए और भरत ने कहा कि मेरे राम नहीं है तो फिर मैं राजगद्दी भी नहीं बैठ सकता। उन्होंने उस राजगद्दी को ठुकरा दिया, उनके पद कमल को उन्होंने अपने मस्तक पर लगा लिया। तो ये क्या है, धर्म की शिक्षा है और मर्यादा की शिक्षा। इसलिए भगवान सीख देते, लेकिन हम कलयुगी मनुष्य उस सीख को नहीं समझ पाते, ना ही जान पाते हैं। थोड़ा से अन्न में, थोड़ा सा परिवार में हम भूल जाते हैं। वनवास में गए कई ऐसे भगवान ने रक्षा किया और वनवास में तो केवल प्रसंग आया,
और सिंहेश्वर में विश्राम किया, क्षेत्र को प्रस्थान किए। सती अनुसुईया ने सीता को गहना दिया, सुदीक्षण अगस्त दर्शन किए। पंचवटी में शूर्पणखा के नाक कान को छेदन किया जिससे नासिक बना। प्रदूषण वध किया, मारीच को मारा गया, सीता का हरण हुआ। उसके बाद जटायु मरे, सबरी मिले, है ना। मार्ग में भगवान कृपा भी करते थे और अपने पिता के आदेश को भी पालन करते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हुए आद और राम तपोवनादिगन्नम हत्वा मृगम कांचनम वैदे यज्ञदायुमन्नम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकाभिदहनम पंचात रामन को पकड़नहनम एतद्धि रामायणम। एक श्लोकी रामायणम श्री राम अर्पणस्तु। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए भक्त लोग कहते हैं क्या, रामे भज लेगा भैया, रामे भज लेना, रामे भज लेगा भैया, रामे भज लेगा, रामे भज लेगा, सबरी लता रे रामा अहिल्या उबारे, सबरी लता रे रामा अहिल्या उबारे, हम मन लायन रामा तोरे दुआरे, रामे बदलेगा भैया, रामे बदलेगा, रामे बदलेगा भैया, रामे बदलेगा। रामचंद्र की जय। राधे 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 राधे। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के बाद भगवान ने मर्यादा के लिए ही अवतार लिया था। मर्यादा बताए कैसे हमें मर्यादा में रहना चाहिए, कैसे माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, इन सब को सिद्ध किए। उसके पश्चात सभी देवतागण चले गए भगवान नारायण जी के पास। सभी ने कहा कि हे भगवान, धरती पर अधर्म बढ़ चुका है, अत्याचार बढ़ चुका है, आप कृपा करके उस अधर्म को, धरती के बोझ को हल्का करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। तब कहे कि महाराज आप चिंता मत करिए, जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, तो मैं देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में अवतार लूंगा। तुम लोग समय की प्रतीक्षा करो। ऐसे कर
भगवान उनको भेज दिए। तो एक दिन की बात है, कंस महाराज है ना, वसुदेव महाराज के पुत्र हुए कंस। और कंस महाराज जो है अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ में करवाया। महाराज वसुदेव के साथ में अपनी बहन का विवाह करके जब वो विदा करने के लिए जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुआ कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन की विदाई करने जा रहा है, उसी बहन से जो पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। जब ये बात सुना, धरती पर आप देखना, एक बात याद रखना, यदि कोई कोढ़ी भी व्यक्ति है, वो कोढ़ी अपना प्राण त्यागना नहीं चाहता। जीवन में हर व्यक्ति जीना चाहता है ना। जीवन सबको प्यारा है, मृत्यु किसी को प्यारा नहीं है, जीवन प्यारा है। क्योंकि व्यक्ति जब डरता है, मरने से डरता है और किए हुए अपने कर्मों से डरता है कि मरने के बाद मेरे सारे जो पाप कर्म है मुझे भोगना पड़ेगा। तो वैसे ही कंस महाराज जीना चाहता है, कहे कि जिस गर्भ से मेरा काल होगा उस गर्भ को मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर तलवार निकालकर उसको मारने लगे। उसी समय महाराज वसुदेव उनके चरण में आ गए और बोले कि महाराज क्षमा कीजिए, आप कृपा कीजिए, आप देवकी को मत मारिए, एक काम करिए, आप हमें जेल खाने में, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो हम आपको अपना पुत्र सौंप देंगे, आप हमें जेल खाने में बंद कर दीजिए, जो भी होगा हम आपको देते जाएंगे। आज प्राणों की रक्षा की भीख मांगी, तो आज कंस महाराज ने जो विदा करने जा रहे थे, उन दोनों को जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके अति शीघ्र ही वो अपने घर पहुंच गए। देवता लोग भगवान के बात को श्रवण किए थे कि आप भगवान का अवतार होने वाला है, तो इसलिए जितने भी ब्रज में आपने देखा होगा, कोई गोपी है, कोई गौ माता है, कोई पेड़ है, कोई कुआं है, कोई नदी है, कोई तालाब है, जितने भी देवी हैं और जितने भी देवता हैं, सभी लोग वहां पर जीव जंतु बनकर आ गए। क्यों आ गए? कि हमारे कृष्ण जब जन्म लेकर आएंगे नारायण जी, तो हमें ही स्पर्श करके हमारे ऊपर ही वो लीला करेंगे, है ना। भगवान तो आए नहीं है, लेकिन उनके पहले जितने भी देवता और देवी हैं, सभी लोग ब्रज में आ गए। कोई गौ माता बन गए, कोई चिड़िया बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई सरोवर बन गया, कोई नदी, कोई तालाब, क्योंकि भगवान की चरण रज सब चाहते हैं। चरण रज मिल जाए ये सबको इच्छा है। और जब भगवान नारायण जी ने कृपा किया, यहाँ पर वसुदेव ने कहा कि महाराज जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु तो होगी। इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं, मृत्यु को टालने की कोशिश करते हैं, भगवान का भजन करके। टालने की कैसे? सुधार करके। जब हमारा जीवन और आचरण सही हो जाता है, भक्ति में हो जाता है, तो हम मृत्यु को भी टाल देते हैं। इसलिए महाराज कृष्ण जो भी बालक जन्म होगा उसे आप स्वीकार कर लेना। तो आज प्रतीक्षा करने लगे सभी देवी देवता, और प्रतीक्षा करते करते कुछ समय के बाद में आज कंस महाराज के पास नारद जी महाराज आए हाल चाल जानने के लिए। और नारद जी महाराज बोले कि महाराज आप इतना चिंतित क्यों हैं? कहे कि मैं चिंतित इसलिए हूँ कि मेरा जो काल है उसको कैसे भी करके जागृत अवस्था में मुझे मारना है, मैं सो नहीं सकता। नारद जी महाराज चले गए। उनके जाने के बाद कंस महाराज प्रतीक्षा करने लगे कि कब मेरा वो काल जन्म लेगा। तब उसी समय माता देवकी और वसुदेव जी जब जेल खाने में थे, उस समय भगवान ने सबसे पहले उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। वो चतुर्भुज रूप भगवान ने की जय। शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान ने दर्शन दिया। उस समय का बात है कि माता देवकी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहती हूँ। तब उन्होंने दर्शन दिया। पहला पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, है ना। तो यहाँ पर
नारद जी महाराज आए थे तो वो क्या बोल दिए कि महाराज, नारद जी ने कहा कि यदि जल्दी पाप करवाऊंगा कंस से तो अधर्म और बढ़ेगा, भगवान जल्दी आएंगे, और जल्दी पाप नहीं करेगा तो भगवान हमें प्रतीक्षा करवाएंगे। इससे अच्छा कह दिए कि महाराज आप तो 8वें संतान से बोल रहे हो, जन्म होगा करके, तो आप शुरू से गिनो तब 8 होगा और अंतिम से गिनोगे तब भी 8 होगा। इसलिए कोई भी 8 हो सकता है, काल के रूप में कोई भी आ सकता है। इसलिए आप देख लो अपना काम जान हो गई। ऐसे भड़का करके नारद जी महाराज वहां से चले गए। कंस महाराज तो सोच रहे थे कि मैं बालकों का मृत्यु नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा काल तो 8वां है। लेकिन कंस महाराज को जैसे ही नारद जी ने भड़काया, वैसे ही जो भी बालक उत्पन्न होता था उसको पटक देते थे। एक बालक को उसको पटक दिए दीवार में, दूसरा बालक को उसको पटक दिए, तीसरे बालक को पटक दिए, चौथा, 5वां, 6वां, और भगवान ने अति शीघ्र ही 7वां बालक होगा उसको रोहिणी के रूप में, रोहिणी के गर्भ में खींच करके भेज दिया है ना। 7वें बालक को रोहिणी के गर्भ में संकर्षण के माध्यम से खींच दिया और वही बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी बल के धाम में उन्होंने आंखों को बंद कर लिए और कहे कि जब तक मेरा कृष्ण नहीं आएगा तब तक मैं अपने आंखों को नहीं खोलूंगा, कि मेरा जब आंख खुले तो मेरे सम्मुख मेरा कान्हा हो। इसलिए उन्होंने आंखों को नहीं खोले। अब भगवान ने कहा कि हे वसुदेव महाराज, आपको ये निभाना है कि जैसे ही मेरा अवतार होगा वैसे ही आप उसको ले जाकर के माता यशोदा के घर में बालक को रख देना, और वहां से जो मतलब कन्या हुई होगी उसको वापस आप यहाँ ला लेना। ऐसे कहकर उनको आदेश दिया। और रोहिणी नक्षत्र में है ना, अष्टमी के दिन मैंने कहा ना कि जब शुभ मुहूर्त होता है भगवान के लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए। मुहूर्त क्या है? शुभ घड़ी, आकाश निर्मल हुआ, स्वच्छ हवा चलने लगा है ना, और बिजली चमकने लगी, और बिजली चमकते हुए घनघोर घटा आई, सुंदर पानी बरसने लगा, और उस अवसर पर भगवान का अवतार हुआ। इससे पहले सब लोग क्या बोलते थे है ना, अवतार जब हुआ उसके पहले क्या बोलते थे कि हे भगवान आवत नहीं अब कब आवे हमारा आंख अतका तृप्ति नहीं है कि भगवान के दर्शन के बिना तृप्ति हो जाए। जल्दी आवे मोर आठे कन्हैया, बीत जाए ना जीवन के नैया। जल्दी आवे मोर आठे कन्हैया, डूब जाए ना जीवन के नैया। कौन कहा? जत्ता देवी देवता बने हैं तत्का जना औरत बहुत दिल भगवान बहुत प्रतीक्षा करवावत, तो कोई भी काम करे बनी निकलखन ना भगवान हाँ हम दुख लानते, कई प्रकार के विघ्न लानते, बाधा लानते, कि मोर भक्त सहते कि नहीं सहाय ते देखते हो, और परीक्षा में सफल हो गए तब भगवान सफल कर देते हैं। वही प्रकार से आज सब लोग पुकारने लगे। तो आज सभी द्वारपाल को चौकन्ना कर दिया कि तुम लोग द्वारपाल जागते रहो, जैसे ही बालक जन्म होगा मुझे बुलाना। तो आज भगवान के योग माया ने सबको सुला दिया, और भगवान की योग माया ने सबको सुला कर गहरे निद्रा में भेज दिए। और उनके जो हाथ में हथकड़ी था, पांव में बेड़ी था, सब भगवान ने खोल दिया, और भगवान नारायण जी वहां जेल खाने में प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, भगवान नारायण जी का सभी संसार के वासियों ने स्वागत किया। अब जैसे ही स्वागत किए भगवान कृष्ण जी आए तो उनकी
हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ी खुल गई और एक टोकरे में सुबह में उसको रख करके भगवान को यमुना से पार करवाने लगे। और क्या बोले, मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ रात आधी, खुल गई वसुदेव जी की नींद आधी, बरसात आधी। मोहन का जन्म हुआ रात आधी, मोहन का जन्म हुआ। बोलिए आप लोग भी खुशी मनाइए, भगवान का जन्म उत्सव में हम लोग शामिल हो। हम लोग भी गोपी बन गए, हम लोग भी ग्वाले बन गए हैं। ये हम लोग का भाग्य है, ऊंचा है किस्मत कि भगवान के चरणों को, भगवान के दृश्य को देख रहे हैं। नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हेलो नंद के आनंद भयो गए कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो गए कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो गए कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो गए कन्हैया
अब बाबा नंद के 9 लाख गलिया गलियन में दूध दुहाय हो गोकुल गांव के छोकरी ला कान्हा रही चटाए हो कृष्ण राज में घिरे कलयुग राज में छावा भैया बेचे दारू ना पीरे Thank you.
हेलो हेलो श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण के यानि गानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे आराधिक्यं समर्पयेतः। हलो अनागम महिमाना सचंद्र चंद्रपुरवे साध्याः सान्ध्यदेवः राजाधिराजाय प्रसादाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओं सत्सम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेश्वरं महाराज्यम् अधिपत्यमयं समन्तपर्याय साध सार्वभौमः सार्वायुगादादपरादाद पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताय कारादितस्यैत श्लोको अभिगीतो मरुतः परिविश्वारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे अभिजितस्याः कामवस्वदेवाः सभासदैति। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। हरि ओम वासुदेवाय धीमहि देवकीनन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्दिकः बकोदचम्बकपाटलाब्जे पूर्णागजादिगरवीरसादपुष्पे बिल्वाप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि शरणमे जगदीश्वर मे प्रसीदते। हरे ओम सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करे श्री कृष्ण करो स्वीकार। नाना सुगंधानि पुष्पाणि नाना यथोकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणान्तं परमेश्वरः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी बोलेंगे। आप लोग हाँ बाद में वहीं से एक दूसरे को दे दीजिए। बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे यशोदा के दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे यशोदा के दुलारे। संभालो अधम हूँ तेरे सहारे, संभालो अधम हूँ तेरे सहारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया, श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया। करो पार मझधार में मेरी नैया, करो पार मझधार में मेरी नैया। आप सभी बोलेंगे। हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, हे मुरली मनोहर, हे मुरली मनोहर, हे कंस निकंदन, हे कंस निकंदन, हे बांके बिहारी, हे बांके बिहारी। हम सभी भक्तगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। वंदना करते हैं। यह पापी शरीर आपकी वंदना करते हैं। आपकी वंदना करते हैं। मन कर्म वचन वाणी से, मन कर्म वचन वाणी से, आपके दास से जो भूल हुआ होगा उसे क्षमा करना, उसे क्षमा करना। और जैसे आपने अपने भक्तों का कल्याण किया, अपने भक्तों का कल्याण, वैसे ही हम भक्तों का हमारे परिवार का कल्याण करें। साथ ही साथ हम सबके ऊपर आपकी भक्ति बनी रहे। कालहर, कंटकहर, दुखहर, संकटहर, विपत्तिहर, भयहर, पीड़ाहर, बाधाहर, सुखकर, शांतिकर, अशांतिहर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु भवानी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बार बार वर मांगहु हर्ष देह श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। धन धर्म न काम रुचि जतिन चमो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद यह वरदान आन।
और श्रीमद् भागवत महापुराण की, उमा शंकर भगवान की, भूत भावन भगवान की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, आयोजक परिवार की, सर्व श्रोताओं की, माता पिता गुरुदेव की, गौ माता की, प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भोजन करके जाएंगे, प्रसाद प्राप्त करके भंडारे में भगवान श्री कृष्ण कृपा प्रसाद। आप सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तुम्हारे
काली कमरे वाला मेरा यार है, अरे काली कमरे वाला मेरा यार है, मेरे अपना मोहन हार है, काली कमरे वाला मेरा यार है, Thank you.